TMT Rebars। ये क्या है? वर्ल्ड कप है हार्दिक भाई। देश की उम्मीदों का वजन है, लिफ्ट तो करना पड़ेगा। तू पहले इनको उठा। वर्ल्ड कप है, थोड़ा एक्स्ट्रा तो बनता है। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। जीतेगा। ये वर्ल्ड कप कुछ अलग ही दिखाएगा। जीतेगा। दूसरों से पहले ये तुझको तुझ ही से भिड़ाएगा। पक्का जीतेगा। लास्ट कप जीते क्या फर्क पड़ता है। पिछला वर्ल्ड कप देखा था ना, इस बार वाला देख लेना। खिल्ली तो नहीं उड़ जाएगी, गिल्ली उड़ाएंगे। तेरे अंदर का शक जितना भी जोर लगा ले, जीत के तो तेरा यकीन ही बाहर आएगा। अपनी टीम के साथ खड़ा नजर आएगा। थम्स अप उठा, इंडिया इंडिया मचा। इस बार माई 11 सर्कल पर जीतो। हर दिन नए नए प्राइजेस। और बड़े प्राइजेस और तो बड़ा आदमी 1 करोड़। माई 11 सर्कल, हर दिन नया, हर दिन बड़ा। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। ओए ऋषु, इधर क्यों रोक दिया? प्रैक्टिस ग्राउंड तो अभी 15 किलोमीटर दूर है ना। वर्ल्ड कप है भाई, लोग दौड़ के जाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा वार्म अप हो जाएगा। गोट बनना है कि नहीं? गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वर्ल्ड कप है, थोड़ा एक्स्ट्रा तो बनता है। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। देख, अरे बेटा बच गए। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. माई 11 सर्कल पर आज का जो प्राइस है वो कल भी मिलेगा। नहीं यार, इस बार हर दिन कुछ नया। और हर दिन बड़ा प्राइस मिलेगा। बड़ा टूर्नामेंट है यार, कुछ भी हो सकता है। कल का प्राइस क्या होगा? माई 11 सर्कल पे जाके तो देखो। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। ट्रेनिंग टाइम। अलार्म लगाया ना यार, 4 बजे का। वर्ल्ड कप है भैया, उठाना है तो उठना पड़ेगा। वर्ल्ड कप है, थोड़ा एक्स्ट्रा तो बनता है। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। जिंदल पैंथर, TMT Rebars। इस बार माई 11 सर्कल पे जीतो। हर दिन नए नए प्राइसेस और बड़े बड़े प्राइसेस। स्पीड लिमिट माई 11 सर्कल, हर दिन नया, हर दिन बड़ा। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। मजा आ गया। जल के क्या बोला?
धूप तो रो रहा है। अरे ये तो खुशी के आंसू है पुष्पा। पानी पानी। पेश है नया सिजलिंग हॉट रेंज, इतना तीखा कि मजा आ गया। जीतेगा ये वर्ल्ड कप, कुछ अलग ही दिखाएगा। जीतेगा दूसरों से पहले ये तुझको तुझ ही से भिड़ाएगा। पक्का जीतेगा। लास्ट कप जीते क्या फर्क पड़ता है। पिछला वर्ल्ड कप देखा था ना, इस बार वाला देख लेना। खिल्ली तो नहीं उड़ जाएगी, गिल्ली उड़ाएंगे। तेरे अंदर का शक जितना भी जोर लगा ले, जीत के तो तेरा यकीन ही बाहर आएगा। अपनी टीम के साथ खड़ा नजर आएगा। थम्स अप उठा, इंडिया इंडिया मचा। इस बार माई 11 सर्कल पर जीतो, हर दिन नए नए प्राइजेस और बड़े बड़े प्राइजेस। पासपोर्ट लाया? माई 11 सर्कल, हर दिन नया, हर दिन बड़ा। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेले। ओए नीचे आ, घोड़े बेच दिए क्या? ये ऐसे नहीं मानेगा। ये हर बार का यही ड्रामा। जिंदल पैंथर TMT रीबार्स। ये क्या है? वर्ल्ड कप है हार्दिक भाई, देश की उम्मीदों का वजन है, लिफ्ट तो करना पड़ेगा। तू पहले इनको उठा। वर्ल्ड कप है, थोड़ा एक्स्ट्रा तो बनता है। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेले। जीतेगा ये वर्ल्ड कप, कुछ अलग ही दिखाएगा। जीतेगा दूसरों से पहले ये तुझको तुझ ही से भिड़ाएगा। पक्का जीतेगा। लास्ट कप जीते क्या फर्क पड़ता है। पिछला वर्ल्ड कप देखा था ना, इस बार वाला देख लेना। खिल्ली तो नहीं उड़ जाएगी, गिल्ली उड़ाएंगे। तेरे अंदर का शक जितना भी जोर लगा ले, जीत के तो तेरा यकीन ही बाहर आएगा। अपनी टीम के साथ खड़ा नजर आएगा। थम्स अप उठा, इंडिया इंडिया मचा। इस बार माई 11 सर्कल पर जीतो, हर दिन नए नए प्राइजेस। और बड़े प्राइजेस और द बड़ा आदमी। 1 करोड़। माई 11 सर्कल, हर दिन नया, हर दिन बड़ा। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेले। ओए रिशु, इधर क्यों रोक दिया?
प्रैक्टिस ग्राउंड तो अभी 15 किलोमीटर दूर है ना। वर्ल्ड कप है भाई लोग, दौड़ के जाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा वार्म अप हो जाएगा। गोट बनना है कि नहीं? गोट? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वर्ल्ड कप है, थोड़ा एक्स्ट्रा तो बनता है। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। अबे देख, अरे बेटा बच गए। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सी है। लेकिन यही कलाकारी रही है रोहित शर्मा की कप्तानी में। हमने देखा है उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। ओवर की चौथी गेंद इस बार फुल एंड डिलीवरी थी, चौथे स्टंप के आसपास से मंडराती हुई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। तो जो शुरुआत भारत को चाहिए थी वो मिल चुकी है। लेकिन इस मुकाबले की पहली गेंद निश्चित तौर पे लिटन दास नहीं चाहते होंगे कि इस लेंथ के ऊपर पिच करें और उनसे कुछ सवाल पूछती हुई बाहर की तरफ लहराती हुई केएल राहुल के दस्तानों में जाए। 4 गेंदों में अब तक 1 रन किया जसप्रीत बुमराह ने। बांग्लादेश ने, याद रखिए, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब ये फैसला किस हद तक उनके पक्ष में जाएगा ये शायद वक्त ही बताएगा। लिटन दास अपनी पारी की दूसरी गेंद का सामना करेंगे। पहले ओवर की 5वीं गेंद लेके जसप्रीत बुमराह अपने एक्शन पे एक बार फिर जारी। एक और गुड लेंथ डिलीवरी, बाहरी किनारा लगते लगते बचा। क्या शुरुआत मिली है। हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से उत्साहित है, जसप्रीत बुमराह के पास गए और सराहना की उस गेंद की। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे स्पेक्टेटर्स, जो दर्शक है, दर्शक दीर्घा में हर बीतते पल के साथ उनकी संख्या बढ़ रही है, वो भी उतने ही उत्साहित थे। Ayush, the expressway from Mumbai to Pune is just about 500 meters away. You can't cross 80 kilometers an hour. He's bowling at 139 kilometers. तो चलिए, ये तो तय, यदि इनकी गेंद पे प्रैक्टिकली बैठा जा सकता तो 1 घंटे में पुणे से मुंबई का सफर पूरा किया जा सकता है। यॉर्कर के साथ में ओवर की समाप्ति, ब्लॉक बॉल में वो गेंद थी, डिफेंस करके दास ने उसे जाने दिया। 1 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 1 बिना किसी नुकसान के। दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। The end of the first over, a reminder that this is match number 17 of the 48 matches in the World Cup. 4,674 ODIs played since 1971. This is the 4,675th match with India's World Cup number 88, Bangladesh 44. Remember, India made their debut in 1975 at Lord's when West Indies and Australia featured in the final. And here today, this is a big one. India versus Bangladesh in the ODIs 40. India has won 31. Bangladesh has won 8 with 1 net result. Mohammad Siraj to bowl over number 2. 4 matches, 3 wickets at an average of 50.67. He's got wickets at a crucial time out here. Wonderful stadium, the Maharashtra Cricket Association Stadium on the outskirts of the city of Pune. So much of history as the first ball of over number 2 comes in here from Siraj. Outside the off. Oh, what a stroke this is. What a stroke. Ayush, when you get such a stroke, a cover drive gladdens the heart of everyone, doesn't it? जज्बातों में बहे नहीं है, लेकिन अपने जज्बात बयां जरूर किए। पहला चौका इस मुकाबले का आ चुका है। Yes, that was a little uppish. There was a diving fielder there. Perhaps a John D. Rhodes style could have got it. Siraj goes up there. The fielders go up there. But no damage done as Bangladesh pick up an important 4. They survive as the ball did not carry to the fielder. They are up on 5 now with Tanzeed on 5 of 4 deliveries. This time a better looking delivery on the middle and leg stump. Remember, we are facing a combination Tanzeed, a left-hand batsman. And also a reminder, the 2 umpires in this match, Adrian Holstock standing in his 50th ODI. We'll talk about the 2 umpires and their entire career. Richard Kettlebrough, the other umpire, standing in his 101st ODI. So we are in over number 2 here, this crucial match from a Bangladesh perspective. Not that it's not for India. A win here would perhaps get them closer to a semi-final berth. 2 slips and this one is played in front of the wicket in the
mid-on region, and there is no addition to Bangladesh's 5 without a wicket. They won the toss. Ayush, Rohit Sharma was asked at the toss what he would have done, and he said, I would have bowled first. So Bangladesh's decision, Najmul Hassan Shanto, slightly surprising. निश्चित तौर पे बहुत सारी उम्मीदें की गई थी कि कोशिश रही कि बांग्लादेश यदि टॉस जीते तो कम से कम पहले वो टारगेट पता करें. Absolutely. Here is Siraj in this over, trying to nudge this off his hips, but is not able to connect well. The speed of 136, these two players, that's these two bowlers, a combination of Jasprit Bumrah, who's come back after the injury, and how well he stood to that task. We'll give the two teams once again. Rohit Sharma leading the Indian side. Shubman Gill, who came in at the last game. Virat Kohli, that's the first three batsmen. Of course, later the middle order will have Shreyas Iyer, KL Rahul, Hardik Pandya and Ravindra Jadeja with the tail. As this one from Siraj wants to play this square of the offside. There is a fielder at cover, and there is no addition to the total of 5 without a wicket. And to complete the tail, if at all you want to call Shardul Thakur a tail ender, he's done some wonderful batting for Mumbai in the Ranji Trophy. Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah and Mohammad Siraj. So they left out Mohammad Shami, Ishan Kishan and Surya Yadav. And with Bangladesh, as I just mentioned, a left quadricep injury versus New Zealand to Shakib Al Hassan, that's a huge blow to them. The last ball of over number 2 from Siraj. Batsman will strike it. Tanzid once again asked the question. A little bit of a fiery wicket. Remember this wicket where the black soil pitch that has true bounce. End of over number 2, and after the second over, batting first, Bangladesh are 5 without a wicket. पहले बेहद मजबूरी थी जब पानी से दूरी, अरे गुड़िया पानी लाती थी, नीलों तक पैदल जाती थी. अब मोदी जी ने ठानी, पर अब भारत गया बदल, पहुंच रहा है नल से जल. गांव गांव में नई रवानी, पहुंच रहा हर आंगन पानी. भैया मोदी जी के प्रयास से देश के 13 करोड़ घरों में नल से शुद्ध जल. उम्मीद की गई थी वो मिल रहा है. हरकत जो है वो लगातार हो रही है. अनप्लेएबल डिलीवरी जैसे कि मिलिंद अंग्रेजी में कहा जाता है. Absolutely, I think rattled him, no end up. तीसरे ओवर की दूसरी गेंद जसप्रीत बुमराह, जैसा हम आप सभी जानते हैं बहुत ज्यादा लंबा रनअप उनका रहता नहीं है. एक और शॉर्ट गेंद थी, हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में खेला दास ने, लेकिन फील्डर वहां मौजूद तो कोई रन मिलेगा नहीं. सबसे महत्वपूर्ण जो चीज रहने वाली आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए वो ये है कि शुरुआत जो है वो आपको विकेट्स के साथ मिले, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की कोशिश ये रहने वाली है कि शुरुआती क्षणों में कम से कम वो पावर प्ले में 1-2 से ज्यादा विकेट यदि आप गंवाए नहीं तो कोशिश की जा सकती है कि अच्छा खासा टोटल बने. 300 से ऊपर का एवरेज जो टोटल है वो माना गया है इस मैदान पे, तो रनों की बौछार होती है. हिल एंड से यदि आप देखें तो सबसे बड़ी बाउंड्री 76 एंड की है, वो सीधे डाउन द ग्राउंड है. अगली गेंद इस बार एनपीडब्ल्यू की जोरदार अपील की गई है. अंपायर अभी तक इंटरेस्टेड नहीं है. मौका था जरूर. क्या यहां रिव्यू की मांग करेगी भारतीय टीम? जसप्रीत बुमराह की ये गेंद हल्की सी अंदर आई, गुडलैंड डिलीवरी थी. लितन दास कुछ पहचान नहीं पाए. बल्ला दिखाया जरूर था, लेकिन गेंद जो है वो थाई पैड के आसपास जाके लगी और वो जो 15 सेकंड का टाइमर होता है वो समाप्त हो चुका है. तो भारतीय टीम ने रिव्यू की मांग नहीं की है. अच्छी गेंद थी, अच्छे उछाल के साथ आई और शायद उछाल ही वो कारण रहा था जिसकी वजह से अंपायर ने अपनी उंगलियां ऊपर नहीं की. सही निर्णय भारतीय विकेट कीपर का भी कि उन्होंने मांग नहीं की कि उन्हें वो रिव्यू चाहिए. Yes, that's a good observation by KL Rahul. Ayush, you did that as well because the ball was absolutely soaring above those stumps out there. तीसरे ओवर की चौथी गेंद, दो स्लिप अभी भी मौजूद है. एक और गुडलैंड डिलीवरी थी चौथे स्टंप के आसपास, हल्के हाथों से उसे पुश कर दिया दास ने कवर्स की दिशा में और फील्डर मौजूद है. लेकिन जो पिछली गेंद थी वो आला दर्जे की थी. उसकी जो स्पिन हमने देखी थी, उसकी जो सीम माफ कीजिए हमने देखी थी, उसकी तारीफ करने के लिए शब्दों की तलाश में हम गुम हो गए थे.
मगर जसप्रीत बुमराह ये अपने फॉर्म से गुम नहीं हो रहे, ना ही इनकी क्लास ना इनका फॉर्म कुछ इनके लिए चुनौती नहीं रहा। चोटिल हुए थे लेकिन उसके बाद जो वापसी की है वो काबिल तारीफ। 2 गेंदें और बची है इस ओवर में। ओवर की 5वीं गेंद जसप्रीत बुमराह, एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पे, एक खिलाड़ी पॉइंट पे। तो वहीं केएल राहुल विकेट कीपिंग की भूमिका निभा रहे हैं। डाउन द लेग साइड ये गेंद थी लेकिन सही से प्लेस कर नहीं पाए दास। और यही वो क्षण होते हैं, 140 की गेंद यदि आपको डाउन द लेग साइड मिले मिलिन तो आपको अपने तजुर्बे के चलते उसे फाइन लेग पे खेलना चाहिए। Yes, I think Bangladesh need to look at those singles. The moment you get tied down to these two bowlers, you're asking for that pressure to mount on you. The other question, Ayush, is Jasprit Bumrah, does he look as if he was injured before? No way. ये सिर्फ उन्होंने हमें बताया था, हमने कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से देखा था कि वो इंजर्ड थे तो थे, लेकिन उसके बाद जो वापसी की है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ओवर की आखिरी गेंद, तीसरे ओवर की समाप्ति एक डॉट बॉल के साथ होगी। 3 की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 5 बिना किसी नुकसान। दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। Jindal Panther, TMT Rebars. ये क्या है? वर्ल्ड कप है हार्दिक भाई, देश की उम्मीदों का वजन है, लिफ्ट तो करना पड़ेगा। तू पहले इनको उठा रिशु। वर्ल्ड कप है, थोड़ा एक्स्ट्रा तो बनता है। Bowling the 4th over of this innings with Bangladesh stuck on 5 without a wicket. Ayush, both the bowlers have been sending down or using the word hurling down the ball at a consistent 135 to 138. Would you like to face that bowling? इसीलिए शायद कहा जाता है कि यदि सबसे सेफ प्लेस कोई बैठने के लिए है तो वो कमेंट्री बॉक्स है, ताकि आपको वो 135-140 की गेंदों का सामना ना करना पड़े। Absolutely. We'll talk about Bumrah, who's bowling from the other end with 2 steps still in place. Here is Siraj outside that maiden over from Bumrah as he picks up the ball out there and to the wicketkeeper KL Rahul, and the total for Bangladesh moves up to 6 without a wicket. I said this is the 17th match of 45 being played here at the Maharashtra Cricket Association Stadium in facility. The first test match was played here in February between India versus Australia way back, and the first ODI 13th of October 2013. So 10 years that ODIs are being played here. That match was between India and Australia. We'll also talk because this is Virat Kohli's favorite ground. He's got tons by the dozen out here. 122 Virat Kohli versus England, 15 Jan 2017, but that will be a little later when he comes into bat as far as the Indian side is concerned. A little bit of a hold up in play because there is some sort of a movement to the left of us, as this one from Siraj beaten outside the off stump was Litan Das, and there is no addition to 6 without a wicket. Ayush, this is a wicket which we all know has got the black soil pitch, a true bounce, and we've seen that bounce being employed more by Jasprit Bumrah as also the pace which has been generated by Siraj. और अब तक हमने देखा है कि कुल मिला के 3 गेंदें ऐसी है जिस पे रन बने, बाकी बाउंस के चलते लगातार सवाल पूछे गए हैं बल्लेबाजों से। Yes, Das yet to get off the mark. He's been facing 10 deliveries. ODI, that's a different cup of tea. All these players have got so much used to the T20 format, and I'm a bit surprised. That just goes to show the way these two bowlers have been pegging away. Siraj in here for the 4th time in this over, and once again outside the off stump. A combination of the left and right hand out here. The average first inning score at the Maharashtra Cricket Association ground here in Pune is 307. The team batting first has won 4 out of 7 times.
Now, do you go by stats, Ayush? If you do, then Bangladesh would turn around and say 4 out of 7, we stand a chance. अब जिंदगी की कहानी कुछ ऐसी है कि जो सोचा वो हुआ नहीं, जो हुआ वो सोचा नहीं, तो वही बांग्लादेश ने कुछ किया है, टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला। Yes, 2 slips there, whitish now. Earlier on for Bumrah, the 2 slips were 1 and 2. We now have the 2 slips slightly wider because perhaps they feel that Das might slash outside the off stump. Played to backward of point, and Siraj there with the last ball coming up. Bangladesh only 6 without a wicket. Tanzid 6 all with 11 deliveries, 12 deliveries for Luton Das. And obviously, talking of this match, as things stand, not even the most ardent Bangladeshi cricket fan present out here will fancy a shock win when they have taken on India here at this wonderful complex which I keep on talking you. This is the end of the expressway, this stadium. Here is Siraj for the last time in this the second over outside the off stump, doing well to leave it, and that's the end of over number 4. Batting first, Bangladesh are 6 without a wicket. हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क। कह दो भैया, पहले बेहद मजबूरी थी जब पानी से दूर। Jindal Panther TMT Rebars। ये क्या है? वर्ल्ड कप है हार्दिक भाई, देश की उम्मीदों का वजन है, लिफ्ट तो करना पड़ेगा। जरूर था रनआउट का, लेकिन सेफली दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर को बदल लिया। अभी तक खाता खुला नहीं है दास का। तंजीद ने 7 रन अपने बल्ले से निकाले हैं। फुल लेंथ डिलीवरी थी, पैड और बैट के बीच में थी। बमुश्किल बल्लेबाज ने अपने बल्ले को नीचे किया और बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद ने लिया। लेकिन अच्छी चीज बांग्लादेश के लिहाज से यह है कि तंजीद अभी भी क्रीज पे मौजूद है, वरना मुश्किलात का सबब बन जाता। तो वहीं दूसरी तरफ मिलिंद, जैसा कहा जाता है, यदि एक तरफ से रन बने लेकिन दूसरी तरफ से वो दबाव आए तो फिर उस बल्लेबाज के लिए खतरा होता है जो रन बना रहा है, क्योंकि वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। इसी बीच जसप्रीत बुमराह ओवर की दूसरी गेंद के साथ पिछली गेंद पे महज 1 रन दिया था। इस बार गेंद को हल्के हाथों से ऑन साइड में खेला। हार्दिक पांड्या फील्डर वहां पे मौजूद है। जब तक राहुल के दस्तानों पे गेंद को फील्ड करेंगे एक आसान सा रन मिलेगा। और उसी के साथ लिटन दास का भी खाता खुला है। बहुत लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे और आखिरकार खाता खोलने में उनको सफलता मिली है। 14 गेंदे 1 रन। बांग्लादेश का स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान पे। 5वां ओवर जारी है, 4 गेंदे अभी और आनी बाकी है। जसप्रीत बुमराह, चेहरे के ऊपर कोई शिकन नहीं है। यकीन मानिए कि यहाँ मैदान में जिस तरीके की धूप है, पसीना सब, और बल्लेबाजी की तो हालत और बुरी होगी। बाहरी किनारा लगते लगते फिर बचा। एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। बाहर जाती हुई ये गुड लेंथ डिलीवरी थी। केएल राहुल का बहुत अच्छा कलेक्शन। ज्यादातर गेंदे उन्होंने वो जो 8 मीटर की लेंथ डिलीवरी होती है वो की है इस विश्व कप में, और लगभग 10-20% गेंदे उनकी आपको नजर आती है जो कि फुलर लेंथ या फिर यॉर्कर लेंथ डिलीवरी, जो कि उस 2 मीटर के दायरे में मानी जाती है। So yes, just 8 without a wicket. They've got plenty to do. If they don't get 275 plus, Bangladesh are looking at a barrel of the gun. एक बार फिर मिडिल और लेग पे ये गेंद थी, उस पे बल्ला लगाने में कामयाबी मिली नहीं है तंजीद को। तो शुरुआती क्षणों से ही वो जो स्ट्रगल बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने की है वो अभी भी उनके सामने मुश्किलात का सबब बना है। जब जब उन्होंने बल्ला चलाया, गेंद को अपने पास नहीं पाया, जब बॉडी लाइन के ऊपर गेंदबाजी की गई है, जब जब पैड्स के ऊपर गेंदबाजी की गई है, वहाँ से रन निकालने में तब्दीलियत हासिल नहीं की है। लेकिन जसप्रीत बुमराह वो टप्पा पकड़ के गेंदबाजी की है मिलिंद। आज के इस मुकाबले में उन्होंने ज़्यादा मौके दिए नहीं हैं।
you know, since you're talking about him, he had a back injury, and what a comeback this is, isn't it? आला दर्जे का कमबैक किया है। 2 स्लिप अभी भी मौजूद है। कितनी दफ़े आप देते हैं वनडे क्रिकेट में कि 2 स्लिप लगाई गई है, वो भी वर्ल्ड कप के मुकाबले में। स्ट्रेट ड्राइव की है, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद रोहित शर्मा फील्ड करके विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद को पहुंचाएंगे और कोई रन बल्लेबाज नहीं बना पाएंगे। लगातार 3 डॉट डिलीवरीज जा चुकी है। And over number 5 and 2 slip just goes to show that the pressure Rohit Sharma is now employing on these 2 batsmen. वो जो पिछली बार मौका मिला था जसप्रीत बुमराह को, तो गेंद खेलने में कामयाबी मिली नहीं थी। वहाँ तंजीद को क्या वहाँ पे रिव्यू की मांग की जा सकती थी? क्लोज कॉल था, मिडिल और लेग के आसपास में वह गेंद थी, लेकिन शायद हमसे बेहतर ये खिलाड़ी जानते हैं। ओवर की आखिरी गेंद लेके जसप्रीत बुमराह अब तक सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं। आउटसाइड एज, बाहरी किनारा, थर्ड मैन के पास में गेंद, 1 बाउंस, 2 बाउंस और उसके बाद फील्डर के पास पहुंचेगी। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जरूर था कि वहां पे विकेट मिल सकता है, भारत को पहली सफलता मिल सकती है। शार्दुल ठाकुर बतौर फील्डर मौजूद थे। 10 के बाद 5 की समाप्ति पे बांग्लादेश बिना किसी नुकसान के। दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC। अरे क्या कहते हो भैया? पहले बेहद मजबूरी थी जब पानी से दूरी थी, अरे गुड़िया पानी लाती थी नीलों तक पैदल। Jindal Panther TMT rebars. India has won 3, won Bangladesh. India won by 28 runs in 2019 when they met in the World Cup. So if you go by stats, then obviously India are there and they are riding high in this World Cup so far. Here is a fresh over from Siraj. Oh, what a delivery this is. Gosh. This really had the pace at 135.3 kilometers, but more than that, the bounce that he generated, lucky for the batsman that he took his bat out of harm's way at the last minute. वो जो क्वेश्चन पेपर जिसकी तैयारी करके आए थे उससे आउट ऑफ द क्वेश्चन सिलेबस से पूछ लिया गया था ये सवाल। Yes, brilliant, absolutely, yes. There is nothing called copybook that you have read at home and come out here. All that you learnt in the nets practice is yesterday. Today is a fresh day. Here is Siraj, slashed outside the off stump. There should be runs for the asking. The first big scoring stroke, and they get a 4 out there to take Bangladesh onto 14 without a wicket. That from Das, the aggressive one which came the moment it was picked outside the off stump. Ayush, every batsman likes that delivery. ऐसा कहा जाता है कि सही ट्रीटमेंट पूरा प्रदान किया गया। ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ज्यादा रूम दिया गया था और स्लैश करें तो ताकत से करें, और उसी का मुआयना इस बार लिटन दास ने दिया। Yes, if you do want to play the stroke, that's the mantra. Strike and strike well, even if you flash. Make sure that the second slip is now removed. Here is Siraj into Das, plays it in front of the wicket. There is a fielder at wideish mid-off, and the Bangladesh total stays on 14 without a wicket. A reminder that you're watching match number, listening to our commentary here from the Maharashtra Cricket Association Stadium in Pune. The outskirts, remember, the original stadium was the Nehru Stadium in the heart of the city, and we'll talk about some big matches which are played out there. But this stadium hosting the first World Cup match, and I did mention to you that the first ODI was played here way back on the 13th of October 2013. We are on the 19th of October, so just about 10 years ago. This one on the middle and leg stump, driven well out there for the second time and picking up that valuable 4 for them. And suddenly 2 4s from Mohammad Siraj's over out here perhaps might get the Das the confidence back. थोड़ा समय ज़रूर लिया था उन्होंने इस पारी की शुरुआत में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज एक ही ओवर में लगाई है, बिल्कुल मिलिंद आपने सही कहा, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। So yes,
Das rehearsing that stroke after he played that, the one which he played with mid-wicket. A reminder, as Ayush did mention, that the first 10 overs you allowed only 2 fielders outside the 30-yard circle. So that gives the batsman an opportunity to play some of these strokes outside the off-stump. But this time can't beat the fielder at square point, and Bangladesh stay on 18 without a wicket. It's now 2:30 by my time. Watch here, a little before 2:30. Play half an hour into this match, and a lot of you, today being a working day, perhaps the advantage that this broadcast of All India Radio is coming to you in your office, where you can listen to it on with your earphones on. You can listen to it in your kitchen, you can listen to it in your drawing rooms, or you can, if you're driving anywhere in the country, you can listen to it. I'm also told that some of my friends who fly aircrafts, they can listen to the All India Radio commentary at 37,000 feet. I've got some crazy pilots who like the game and listen to All India Radio's commentary. Here is Siraj, the last ball of this over. Beaten by the pace once again. Took it on his body, but managed to keep it down. And at the end of that over from Siraj, slightly expensive, 6 overs gone. Bangladesh batting first on 19 without a wicket. सिराज का पिछला ओवर 9 रन का था। अब तक की पारी का सबसे महंगा ओवर। बांग्लादेश 19 बिना किसी नुकसान पे 6 की समाप्ति के बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं लिटन दास और उनके साथ में तंजीद ने 16 गेंदों में 9 रन बनाए, तो लिटन दास ने 20 गेंदों का सामना किया, 10 रन उनके बल्ले से आए हैं। जसप्रीत बुमराह अपने कोटे का चौथा ओवर लेकर अब तक 3 ओवर में महज 5 रन खर्च किए हैं, 1 मेडन ओवर भी किया था। तो 7वें ओवर की पहली गेंद 2 स्लिप अभी भी जसप्रीत बुमराह के लिए लगा रखी है, उसे ड्राइव कर दिया कवर्स की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद है और जब तक फील्ड करके वापस पहुंचाया जाता गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों तक, कोई रन मिला नहीं है। लेकिन याद रखिए आज भारत का सामना बांग्लादेश से है। 22 तारीख को भारत को टकराना है न्यूजीलैंड से, जो कि एक आला दर्जे के फॉर्म में नजर आ रही है। फिलीज की बल्लेबाजी हमने देखी है, क्या शानदार क्षमता है उन खिलाड़ी में, और जब जब गेंद उनके आंख में जाती है ऐसे कहा जाता है कि आउट ऑफ द पार्क जाती है। पहले पायदान पे न्यूजीलैंड की टीम है, 4 मुकाबले खेले, चारों जीते। भारत ने भी 3 मुकाबलों में से 1 भी मुकाबला गंवाया नहीं है। जसप्रीत बुमराह ओवर की दूसरी गेंद के साथ पहली डॉट थी, एक और गुडलैंड डिलीवरी टप्पा खाने के बाद हल्के हाथों से अंदर आई, जिसे सिर्फ एक डिफेंसिव शॉट के साथ क्रीज के पास ही धकेल दिया लिटन दास ने। उसके लिए उन्हें कोई रन नहीं मिलेगा। लेकिन पिछला ओवर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो ओवर था जिसकी तलाश कर रही थी बांग्लादेश की टीम। Yes, I think they have understood by now that it's good to at least get those 4s or 5s in an over. Anything short, we did mention that the team batting first 300 plus is what you need if you need to be anywhere with a chance, and particularly with the strong batting lineup of the Indians. क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, जो 2 खिलाड़ी बाहर है, एक फाइन लेग की दिशा में, एक थर्ड मैन की दिशा में। तो यदि सामने कहीं भी आपने फील्डर को बीट किया उस 30 यार्ड के घेरे में तो आपको रन मिलेंगे। यहाँ बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला जरूर था, बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को बीट किया, लेकिन थर्ड पॉइंट पे फील्डर मौजूद और उसी के साथ सिर्फ एक और सिंगल लिटन दास को। तो बांग्लादेश का स्कोर बढ़कर 20 रन पे पहुंच चुका है। 7वां ओवर गतिमान, 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 3 गेंदों में महज 1 रन अब तक जसप्रीत बुमराह ने खर्च किया। कुल मिला के डाली गई 21 गेंदों में उन्होंने महज 6 रन दिए हैं। तो सदी हुई गेंदबाजी की है, सटीक गेंदबाजी की है। ऊपर आसमान जो है उसका नीला रंग है, सूरज की रोशनी जगमगाती भी नजर आ रही है। लेकिन यदि आप स्टैंड्स में देखेंगे तो मैं आपको सूरत हाल सुनाता हूँ। वो सूरत हाल ये है कि हर तरफ पूरा नीला नजर आ रहा है। किसी जर्सी के ऊपर विराट, कहीं पे रोहित शर्मा छा रहा है। लेकिन इस बार राउंड द विकेट छोर में परिवर्तन किया है जसप्रीत बुमराह ने। डाउन द लेग साइड गेंद थी, बाजुए खोलेंगे अंपायर। इस मुकाबले में पहली बार पहला अतिरिक्त का रन जो भारत ने दिया है 140.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तेज तर्रार वो गेंद थी, लेकिन एंगल उतना सटीक नहीं।
So when you're talking of Jasprit Bumrah and Siraj, certainly you can't have anywhere the best bowler in the world not straying in line and length. And this was one of those rare occasions when you saw Jasprit Bumrah straying down the leg side. छोर में परिवर्तन किया था, पहली वो ऐसी गेंद थी जो उन्होंने राउंड द विकेट डाली थी, शायद उस वजह से इतनी सटीक रही नहीं थी, लेकिन ये गेंद थोड़ी सी बेहतर है। गुड लेंथ डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ स्विंग हुई, तंजीद से दूर जाती वो गेंद जो उन्होंने विकेट कीपर के दस्तानों में जानी थी। अब तक डबल डिजिट्स का मार्क जो है वहां पहुंचे नहीं है तंजीद। The moment it is Jasprit Bumrah, Ayush, the second slip is back in place. So that's a good thinking, because he knows, and we saw that just now, that the left and the right hand batsman have this tendency to slash. And Rohit must be saying, yaar haath mein aa jaye. बहुत अच्छा कंट्रोल अब तक दिखाया जसप्रीत बुमराह ने। एक वाइड गेंद जरूर आई थी, ओवर की 5वीं गेंद। इस बार फिर गुड लेंथ डिलीवरी थी, टप्पा खाने के बाद बाहरी मूवमेंट ले रही है, लगातार वो सीम कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए हमें जसप्रीत बुमराह नजर आए हैं। गेंदबाजी भी अच्छी की है, रफ्तार भी अच्छी रखी है और साथ ही साथ लाइन और लेंथ का सटीक ध्यान रख रहे हैं। लेकिन तंजीद शुरुआती रन बनाने के बाद में उनकी जो गाड़ी है वो थोड़ी सी फंस सी गई है। 18 गेंदों में 9 रन उनके बल्ले से निकले हैं। तो वहीं पिछले ओवर में जो पारी खेली है लिटन दास ने 2 चौके लगातार लगाए थे, उसकी सराहना करनी होगी। रोहित शर्मा भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह से कुछ बात कर रहे हैं और उनका जो हाथ का इशारा था उसे देख के ऐसा लगा कि ड्राइव करवाइए, ऐसे में ही आपको वो मौके मिलेंगे जब बाहरी किनारे आएंगे। अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं, 7वें ओवर की आखिरी गेंद हुक कर दिया, गेंद जा रही है हवा में और थर्ड मैन के ऊपर से 6 रन के लिए पहला छक्का बांग्लादेश की इनिंग का, जो कि आया लिटन दास के बल्ले से, माफ कीजिए तंजीद के बल्ले से। 7 की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 27 बिना किसी नुकसान के। दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी। Jindal Panther TMT Rebars। ये क्या है? वर्ल्ड कप है हार्दिक। This is England and did not open his account versus New Zealand. So yes, they do need a partnership. I'll also go to ask Tapaswi out here and our scorer Sunil Dige as to what has been the opening partnership in the 3 matches that Bangladesh has played. So we get you that information, because that will be important, because they've already got 27 without a wicket to start off with. Here is Siraj bowling his 4th over, plays it into the mid-wicket region, and there is no addition to the total of 27 without a wicket. Fans, of course, all want a rivalry with India to be premier subcontinent clash, but their team, that's the Bangladesh team, does not quite generate the required awe and the anxiety, and that's the reason why this match has become so important. Going back to this World Cup, we'll talk of Bangladesh against Afghanistan. Afghanistan 156, Bangladesh beat them 158 for 4. Here is Siraj, wants to hook this one. There is a fielder not sighting the ball well. The ball came in from the heavens down to the fielder out there, and they pick up a single to move Bangladesh onto 28 without a wicket. Tanzid on strike on 15 of 19. He's been a little circumspect over the last few minutes. Das looking a little aggressive, 12 of 25. In that match, Najmal Shantu, the captain, the stand-in captain, got 59 unbeaten. Mehdi Hassan got 57, and Bangladesh beat Afghanistan by 6 wickets. Then the next 2 matches versus England. England 364 for 9, Bangladesh 227. Litton Das 76 of 66. They'll want much more from him. Rahim 51 of 64, and Tawid Hriday 39 of 61. Here is Siraj steaming in once again, hoisting this one, runs for the asking, into the fence she goes for one more 4. So Ayush, I think the intention's very clear. They'd gone to sleep, they got a wake up call, and they said, yaar ab to cricket khelna hai hame.
कई बार ऐसा होता है कि सुबह जब आप उठते हैं पहले अलार्म पे शायद आप ना जागे, लेकिन दूसरा अलार्म आपकी आंखें जरूर खोलता है। तो शायद वो मैंडेटरी पावर के बढ़ते हुए ओवर वही दूसरा अलार्म है बांग्लादेश के लिए। Yes, capitalize in those 10 overs. Is that the huge question? 32 without a wicket. Tanzid 2 fours and that massive 6 as here is Siraj into Tanzid. This one unnecessary. This is not what the captain or the team would want him to do. The umpire stretches his hand for the second time. The two umpires haven't had much of an exercise so far. और ये भारतीय दृष्टिकोण से थोड़ा सा बेहतर है कि अभी तक 2 ही अतिरिक्त के रन दिए गए हैं, और वो भी तब जब आप छोर में परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी तो वहां एक बार बुमराह से गलती हुई थी, लेकिन यहाँ से राज ने जो रन कंसीड किए हैं वो ज्यादातर चौके के रूप में आए हैं। मिलन, Yes, here is Siraj now with that wide. He's got 3 more to go. And talking of that third match, Bangladesh 245 for 9, Rahim 65, Mahmudullah 41 and Shakib 40. Outside the off stump, wants to square drive this. Jadeja, the fielder out there, and Bangladesh on 33 without a wicket. New Zealand, of course, beat them very convincingly, getting to the target 248 for 2. Yes, Tapaswi as quick as always. He comes from that wonderful city of Nagpur, known for its oranges, and of course some wonderful cuisine. He tells me that the first wicket, Bangladesh, Ayush lost the first wicket at 19 versus Afghanistan, 14 versus England, and the first wicket fell with the score on 1. So this is the best partnership. They've had 33 unbeaten so far. तो वो जो सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या टॉस जीतने के बाद में उनका जो फैसला है वो सही है या नहीं, अब तक तो ठीक ठाक साबित हुआ है। So here is Siraj moving to around the wicket, driving it straight like an arrow into the fence again, and you can't expect a better stroke than this, as Bangladesh now plundering runs by the will in the 8th over, 37 without a wicket. And as you just mentioned, that the second alarm bell went on for them. So we've seen some wonderful stroke from these two batsmen, and when you see such strokes, it's a good contest between bat and ball. पिछले 12 गेंदों में 18 रन आए, तो ये पिछले 2 ओवर बांग्लादेश के लिहाज से बहुत अच्छे जा रहे हैं। एक गेंद अभी भी इस ओवर में बची है। Historically, Bangladesh cricket is a bubble in which the conversations and concerns are always not in sync. Wants a single there, which was the last ball of that over from Siraj. He finishes over 4 with none for 24. Bangladesh batting first, are 37 without a wicket. MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. 8 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 37 बिना किसी नुकसान के। लिटन दास बल्लेबाजी कर रहे हैं 12 रन के स्कोर पे 25 गेंदों का उन्होंने सामना किया। तो वहीं पहली गेंद इस मुकाबले की जिस खिलाड़ी ने खेली थी वो तंजीद है। 23 उनके बल्लों से आ चुके हैं, 23 गेंदों का सामना ही उन्होंने किया है। गेंदबाजी में भारत ने पहला परिवर्तन किया। अब गेंदबाजी की कमान जो है वो हार्दिक पांड्या के हाथों में है, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा भी है कि रोहित शर्मा का लगातार सपोर्ट रहा है मीडियम पेसर्स को। उन्होंने कहा कि जब जैसी गेंदबाजी करनी है आपको, जिधर फील्डर चाहिए आपको मिलेंगे। चौथा ये मुकाबला इस विश्व कप में 5 विकेट्स अब तक ले चुके हैं, 21 के एवरेज से गेंदबाजी करी है, और इकोनॉमी भी 6.56 की रही है हार्दिक पांड्या की। एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। सिर्फ एक क्लिक स्लिप के साथ इस ओवर की शुरुआत होगी। हार्दिक पांड्या अपने इस मुकाबले की पहली गेंद करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत की है। गुड लेंथ डिलीवरी चौथे स्टंप के पास से विकेट कीपर के दस्तानों में। आयुष, इसको हम बंबई में कहते हैं ढूंढो ढूंढो रे साजना। और वो ढूंढने निकल पड़े थे। एक स्टंट के लिए ऐसा लगा था कि वो बाहरी किनारा बहुत ज्यादा दूर है नहीं। कवर ड्राइव दिखाई थी। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि गेंद उनसे थोड़ी सी दूर रह गई, उनके बल्ले से थोड़ी दूर रह गई, वरना लिटन दास साहब को पवेलियन में जाना पड़ता। हार्दिक पांड्या उनके चेहरे के जज्बात साफ बयां कर रहे हैं कि वो शुरुआत थोड़ी सी पुख्ता देना चाह रहे हैं। उसी कड़ी में ओवर की दूसरी गेंद 37 बांग्लादेश ने बना ली है। एक स्लिप मौजूद, इस बार डाउन द ट्रैक आकर ऑफ साइड में उसे खेल दिया। लिटन दास को बाउंड्री मिलेगी। 14 के स्कोर पे पहुंच जाएंगे। बांग्लादेश का स्कोर 41 पे पहुंचेगा। और अब वो जो निगाहें थोड़ी सी नीचे रख के खेल रहे थे बांग्लादेश के बल्लेबाज, वो नजारे नजर नहीं आ रहे हैं।
जितने भी दर्शक बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में पुणे में मौजूद है, उन्होंने सराहना की है तालियों के साथ लिटन दास के उस जज्बात की। 2 कदम लिए और उसके बाद ऑफ साइड में खेला गया शॉट कवर्स के ऊपर से 4 रन के लिए। दंदनाती हुई गेंद गई थी बाउंड्री लाइन के पार। 9वें ओवर की तीसरी गेंद, हार्दिक पांड्या फुल लेंथ डिलीवरी, ड्राइव कर दिया है हार्दिक पांड्या के सामने। 2 फील्डर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती हुई नजर आएगी। एक और चौका, लिटन दास का बल्ला लगातार चल रहा है। 2 बैक टू बैक चौके लगाने के बाद लिटन दास ने इस मुकाबले में जान फूंक दी है। हार्दिक पांड्या के पांव में थोड़ी सी निगल नजर आई है, सही से चल नहीं पा रहे हैं और ये अच्छे संकेत नहीं है। एंकल पे निगल मिलन, ये अच्छे दृश्य नहीं है। कुछ समय पहले हमने देखा था कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड थे, उसी वजह से लंबे समय तक उन्होंने गेंदबाजी नहीं की। Yes, that's not good news. The last delivery from Pandya was overpitched and the batsman went in for a drive. He put his right leg outside. Not the best of things to do. I wonder whether the bowling coach ever tells you that it's simple that if you overstretch, you can be in a spot of bother. Things seem to be okay right now, but he went down with a thud, and luckily with the physio coming out and looking at that leg. But sometimes you always have that at the back of your mind. I've fallen down, I've had a little bit of an injury, but these days that magic spray, as we call it, perhaps does the trick. But I only hope, for the sake of the Indian side, for the sake of cricket, that Hardik Pandya has had no damage done to his leg. हार्दिक पांड्या के शूज को रिमूव किया गया और उनके एंकल को देखा जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा, और यदि वो फिट हैं, इस मुकाबले में खेल सके तो भारतीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छे संकेत हैं। और अगर ये ऐसी कोई संकेत नजर आता है हमें, तो हम आपको तुरंत बताएंगे। फिलहाल जो सूरत हाल है वो यही है कि फिजियो एक बार मुआयना कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या के एंकल की जो हालत है वो कैसी है। गेंद डालने के बाद उन्होंने वो जो स्ट्रेट ड्राइव थी उसको रोकने के प्रयास में अपने दाएं पांव को पूरा स्ट्रेच किया था और उसी समय उनके एंकल में वो खिंचाव आया। 45 रन बांग्लादेश का स्कोर, 9वां ओवर गतिमान है। हार्दिक पांड्या के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे दृश्य ये है नहीं, लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन उनका जो चेहरा है वो हमें ये बयां कर रहा है कि बहुत ज़्यादा दर्द में है नहीं। हालांकि फिजियोथेरेपिस्ट जब तक वो कंफर्मेशन देंगे तो पता चलेगा कि अब यहाँ से कहाँ जाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रही है वो सराहनीय है। लिटन दास के बल्ले से 20 रन आए हैं, जिनमें से 4 उन्होंने चौके लगाए हैं। वहीं तंजीद हसन 23 गेंदों में 23 रन, 3 चौके वो भी लगा चुके हैं और साथ ही साथ एक बड़ी हिट यानी कि 6 रन उनके बल्ले से निकला है। It also gives us a bit of an opportunity to talk about the Indian perspective in the 3 matches that they've played in the World Cup. We did talk about Bangladesh in the 3 matches, winning the first one against Afghanistan and then losing the next 2 versus England and New Zealand. For India, Australia versus India, what a start that was. I remember the 8th of October, just 3 days into the World Cup, Australia 199, India 201 for 4, where Bumrah 2 for 35, Jadeja 3 for 28, and Kuldeep Yadav 2 for 42. And while Pandya still is getting attention out there in the centre, we have this opportunity. I used to talk about that particular match. 201 for 4 against a strong Australian side. Remember, the Australians are not doing well in this World Cup, but they are, as we know, a side in every walk of life, in every sport, where they rise like a phoenix. But that victory, I think, got India the moral booster, the injection, as we really talk about. शुरुआत अच्छी मिली थी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को भी उस मुकाबले में, लेकिन फिर केएल राहुल, विराट कोहली, वो 2 बल्लेबाज जब मैदान पे आए तो भारतीय पारी को संभाला गया था। और मिलिंद, किसने कहा कि किसने सोचा होगा? मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने शुरुआती 2 मुकाबले गंवाएगी और ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से पार नहीं पाएगी। तो अपसेट का रहा है ये वर्ल्ड कप अब तक। Yes, 97 KL Rahul unbeaten and Virat Kohli 85. The second match, 11th of October, Afghanistan 272 for 8. I was a little worried because we allowed, and when I say allowed, not deliberately, but if you get Afghanistan to get to 272, I've been following Afghanistan since the time they came to India. They played at the
Greater Noida Stadium. I was lucky to do a commentary against the triangular series where Ireland they played, and then they played in Dehradun. So 272 for 8. Bumrah again 4 for 39. Pandya 2 for 42. And Thakur 1 for 31. India 273 for 2. I'll take you there again. Rohit Sharma 131. Kohli 55 unbeaten. And Kishan 47. Now look at the depth that we have. Ishan Kishan 47. He would have normally played match number 3 against Pakistan, but Gill comes in. कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसी समस्या है जो हर कोच रखना चाहते हैं। आपके पास में इतने सारा टैलेंट है, जिस पूल में जब आप अंदर डूब के और देखेंगे कि किस खिलाड़ी को मौका दिया है, जब जिसको मौका दिया है भारतीय टीम से उन्होंने अपने उस मौके को भुनाया है। याद कीजिए सूर्य कुमार यादव के डेब्यू को, याद कीजिए ईशान किशन के डेब्यू को, जब जहां मौका मिला ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। In case you're wondering as to why we're talking of everything under the sun except the game going on out there, the reason is because about 4 or 5 minutes ago, Pandya, the bowler, the third bowler employed by skipper Rohit Sharma, tried to stop a ball of his own bowling, a straight drive, put his right leg outside, and I think he twisted his ankle and is now getting attention. Things seem to be okay as of now. He is hobbling, but play will start. And then very quickly, Ayush, we have time. Pakistan 191, India 192 for 3 at the Narendra Modi Stadium. 130,00,000 people watching that game, and the whole country saying, we need to win this game. वो एकमात्र ऐसा मुकाबला होता है जब भारतीय फैंस ये सोचते हैं कि ये मुकाबला हारना मना है, और अभी तक कम से कम विश्व कप में वनडे के इतिहास में भारत पाकिस्तान से कभी नहीं हारा है। हार्दिक पांड्या अब ऐसा लगता है कि वो गेंदबाजी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जब तक वो अपना वो वार्म अप कर रहे हैं तो जितने भी दर्शक यहाँ मौजूद है वो सराहना कर रहे हैं उनकी उस ताकत की, उनकी उस क्षमता की और शायद उनकी उस सोच की जो वो अपने साथ लेके आते हैं। जिसे कहा जाता है कि एक सकारात्मक सोच, अगर आपको थोड़ी भी मुश्किल है लेकिन उसके बाद भी आप अपने टीम के लिहाज से सोचते हैं। हालांकि कुछ चर्चाएं चल रही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली वहां मौजूद। It doesn't seem to be okay, and the ball looks as if it's been handed over to someone else who will complete the over. We'll tell you who that bowler is, and Pandya does decide to, along with the physio, to come in. He did try, Ayush, to get down and about a few or 5 steps. मिलिंद, क्या वो दृश्य आपको भी नजर आ रहे हैं जो मैं यहाँ देख रहा हूँ? विराट कोहली ने अपनी कैप हटाई है। विराट कोहली गेंदबाजी करेंगे या किसी और को गेंद थमाएंगे? ये एक टीजर भी हो सकता है, या वो स्वयं भी गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई भी गेंदबाज बची हुई 3 गेंदें डालता है तो उनके ओवर में से 1 ओवर कम होगा। हो सकता है उसी लिहाज से विराट कोहली को गेंदबाजी कराई जाए। हार्दिक पांड्या लड़खड़ाते हुए बाहर जा रहे हैं और ये तय हो चुका है कि विराट कोहली यहाँ गेंदबाजी करेंगे। 9वें ओवर की बची हुई 3 गेंद भारत के विराट कोहली की है। 45 बांग्लादेश का स्कोर। विकेट अभी तक उन्होंने गंवाया नहीं है। लिटन दास स्ट्राइक पे। So whatever Virat Kohli does these days, everything is right. 285 मुकाबले खेले, 4 विकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ओडीआई में विराट कोहली के उस झोली में है। तो क्या यहाँ 5वां आ सकता है, या ये जो 3 गेंदें हैं उसमें अपने आप को बस डिफेंस के तौर पे विराट कोहली ये ओवर निकालने की कोशिश करेंगे? पूरा मैदान कोहली की ललकार लगा रहा है, और यहाँ जो माहौल है वो सुन के विराट कोहली भी स्तब्ध रहेंगे। ओवर की 4थी गेंद, विराट कोहली की पहली अच्छी शुरुआत, और उस गेंद की रफ्तार जो पता चलेगी तो अंदाजा होगा कि किस फॉर्म में वो नजर आएंगे। ऐसा रजत भाटिया के लिए कहा जाता है मिलिंद कि गेंदबाज जो होते हैं वो फास्ट, मीडियम और स्पिन होते हैं। वो ऐसे गेंदबाज हैं जो मीडियम, स्लो और स्लोवर देन दैट के लिए जाने जाते हैं। तो विराट कोहली भी कुछ उसी एरिया में। विकेट कीपर केएल राहुल ऊपर। ओवर की 5वीं गेंद उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर वहां पे मौजूद जसप्रीत बुमराह जब तक पहुंचेंगे तब तक एक आसान सा सिंगल निकाला। The 2 deliveries that we've seen from Virat Kohli as of now perhaps might tempt Rohit Sharma to say, Virat, can you bowl 5 or 6 overs today?
कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक भारतीय टीम के गेंदबाजों की वो लग्जरी आपके पास मौजूद है, उनकी अच्छी गेंदबाजी मौजूद है, तो देखिए कितने ओवर करने को मिलते हैं विराट कोहली को। फिलहाल तंजीद स्ट्राइक पे 23 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9वें ओवर की ये आखिरी गेंद थी जिन्होंने उन्होंने ड्राइव करके खेल दिया ऑफ साइड में। फील्डर जब तक गेंद को पकड़ेंगे एक आसान सा रन आएगा तो सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। बांग्लादेश का स्कोर 47 बिना किसी नुकसान के 9 की समाप्ति के बाद। This over is brought to you by अरे क्या कहते हो भैया? पहले बेहद मजबूरी थी जब पानी से दूरी थी। अरे गुड़िया पानी लाती थी, नीलों तक पैदल जाती थी। अब मोदी जी ने ठानी पर भारत गया बदल, पहुंच रहा है नल से जल। गांव गांव में नई रवानी, पहुंच रहा हर आंगन पानी। भैया मोदी जी के प्रयास से देश के 13 करोड़ घरों में नल से शुद्ध जल। भैया हर घर जल, 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 हर घर जल। जल जीवन मिशन। Management had a look at the injury and said, well, doesn't look as Shakib you can play. Shardul Thakur now comes on 3 matches. He's got a wicket there under his belt. Comes from Mumbai. In fact, did a lot of his training under Dinesh Lad. The first ball on the middle and leg stump to the left-hander Tanzid, 24 of 25. And Bangladesh stay on 47 without a wicket. The way Bangladesh are going, I suspect that they should be hovering around 245 to 250. Is that going to be good enough? Comes from the outskirts of Mumbai, a place called Dombivli, Shardul Thakur, and then trained under the coach, which was Rohit Sharma's coach, Dinesh Lad. Dronacharya Award this year. Wow, that's a huge one. That's a massive one. The moment you pitch short and went into that pull or the hook, Tanzid, and got himself 6 important runs. So they seem to be on a roll, Ayush. It doesn't make a difference which bowler is being employed. Tanzid in particular is saying, I'm going to come after you. शार्दुल ठाकुर की रफ्तार उतनी ज्यादा थी नहीं, उसी वजह से सही पिक किया और वो जो पुल शॉट जिसमें कलाइयों का इस्तेमाल भी उन्होंने दिखाया और उसी के चलते एक और छक्का उनके बल्ले से आया है। अब तक 2 सिक्सेस लग चुके हैं। तंजीद ने दोनों के दोनों छक्के लगाए हैं बांग्लादेश के लिए। So 53, the partnership comes up between the two. Tanzid 30 of 26 and Das at the non-strikers end on 21 of 13. 5.68 is the run rate at this point of time. This is again hoisted. This is hoisted very well. No chance for the fielder. This of course is the last over, the 10th over, after which they will be allowed to pick up 2 fielders outside the 30-yard circle, and they pick up a 4 on this occasion to take Bangladesh on to 57 without a wicket. And between the 2 batsmen, Tanzid, who was a little circumspect, is now opening out. बांग्लादेश ने पिछली 2 गेंदों में अपना वो जो 50 का आंकड़ा है वो पार कर लिया है और पिछले कुछ ओवर्स बहुत महंगे साबित हुए भारतीय गेंदबाजों के लिए। बुमराह जब तक गेंदबाजी कर रहे थे रोक के रखा था बल्लेबाजों को। So here is Shardul Thakur outside the off stump, and this time the 3rd time in the over, Tanzid said, I can read you well, my dear friend Shardul Thakur, and a 6 on the offside. Oh, a 6 actually somewhere in the arc between mid-off and extra cover, and really he seemed to be in a nasty mood. एक अच्छा इनसाइड आउट शॉट खेला गया और पूरा फॉलो थ्रू बल्ले का वहां देखने को मिला। जिस चीज की उम्मीद है भारतीय माफ कीजिए बांग्लादेश के बल्लेबाजों से, वो शुरुआत उन्होंने हासिल कर ली है। याद रखिए मिलिंद, 16 अब तक का विश्व कप में सबसे बढ़िया उनका वो स्टार्टिंग ओपनिंग जोड़ी का स्कोर था। Yes, 5 in the first match, 1 in the second, and 16 in the third versus New Zealand being his highest. Here is Thakur moving to around the wicket now, and this is a better delivery at 137.9 kilometers. But those 3 strokes, 2 sixes and a 4 tells the story of how punitive that Tanzid has been so far. He got 5 versus Afghanistan in the first game, 1 against England in the second game, and then 16 in the third game versus New Zealand. Bangladesh 63 without a wicket.
Tanzid Hassan, 63 partnership of 61 deliveries. Here is Thakur into Tanzid, plays it in square of the wicket. He says enough is enough now. I've got 2 sixes and a 4. That's the end of the first over. 16 from that over. 10 overs gone. Bangladesh 63 without a wicket. पहले बेहद मजबूरी थी जब पानी से दूरी थी और गुड़िया पानी लाती थी नीलों तक पैदल जाती थी। अब मोदी जी ने ठानी पर अब भारत गया बदल पहुंच रहा है नल से जल। गांव गांव में नई रवानी पहुंच रहा हर आंगन पानी। भैया मोदी जी के प्रयास से देश के 13 करोड़ घरों में नल से शुद्ध जल। भैया हर घर जल, 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 हर घर जल। जल जीवन मिशन। Bangladesh would have been 63 without a wicket. 6.30 ये वो औसत है जिसके साथ बांग्लादेश ने बल्लेबाजी की है शुरुआती 10 ओवर में। और याद कीजिए पहले के 4 जो ओवर गए थे तो वहाँ 6-7 रन बनाए थे बांग्लादेश की टीम ने। और इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि आखिरी के 5 ओवर में दबाव बनाया है भारतीय गेंदबाजों के ऊपर में। जिस तरीके की बल्लेबाजी रही है तंजीद की, 30 गेंदों का सामना करके 40 पे वो पहुंच चुके हैं और उसी के साथ उनके रनों के बनाने की जो औसत है वो भी बढ़ी है। कुलदीप यादव पहली गेंद अपने ओवर की करेंगे। एक खिलाड़ी स्लिप में मौजूद है, हल्के हाथों से उसे ऑन साइड में धकेल दिया। मिड विकेट की दिशा में फील्डर मौजूद, सिंगल जरूर मिलेगा और लिटन दास छोल बदल के अब नॉन स्ट्राइकर एंड पे आएंगे। कुलदीप यादव ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 5 विकेट पिछले 3 मैचेस में उन्होंने चटकाए हैं और जो गेंदबाजी पाकिस्तान के खिलाफ की थी, जब उनको मौका मिला उन्होंने उसे भुनाया और साबित किया कि क्यों उनकी जगह बनती है भारतीय 11 में, क्या उनकी क्षमता है और वो एक्स फैक्टर है जो भारतीय कप्तान भी ढूंढते हैं। क्या आज इस ट्रैक से, क्या आज इस पिच से उन्हें मदद मिलेगी। अब फील्ड बिखर चुकी है, 4 खिलाड़ी हमें बाहर नजर आ रहे हैं। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की दिशा में, स्क्वायर लेग की दिशा पे एक खिलाड़ी है और डीप पॉइंट पे एक खिलाड़ी। तो ये वो 4 खिलाड़ी जो 30 यार्ड के घेरे से बाहर है। 64 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाज। तंजीद स्ट्राइक पे, ये फुल टॉस डिलीवरी थी, कलाइयों का इस्तेमाल करके उसे मिड विकेट की दिशा में खेला। फील्डर मौजूद लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। कुलदीप यादव 2 विकेट चटकाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 42 रन वहाँ खर्च किए थे। तो अफगानिस्तान के खिलाफ 1 सफलता उन्हें मिली, 40 रन वहाँ खर्च किए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ 2 महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए और महज 35 रन उन्होंने खर्च किए थे। आज शुरुआत सदी भी मिल चुकी है। 11वें ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर पैड पे थी, ऑन साइड में खेल दिया। लॉन्ग ऑन की दिशा में जसप्रीत बुमराह मौजूद है, फील्ड करके दोबारा उसे केएल राहुल के दस्तानों तक पहुंचाएंगे। तब तक फिर छोर बदला दोनों ही बल्लेबाजों ने और बांग्लादेश का स्कोर 65 पे पहुंच चुका है। हर बीतते पल के साथ बांग्लादेश, जैसे कि अंग्रेजी में कहा जाता है, दे आर बैटिंग सेंसिबली वेल। वो समझ रहे हैं मिलिंद कि कब चौके छक्के लगाने और कब सिंगल निकाल के छोर बदल के वहां रन चुराने हैं। ओवर की चौथी गेंद कुलदीप के ऊपर से खेल दिया, डाउन द ग्राउंड गेंद जा रही है। जसप्रीत बुमराह उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तब तक सूर्य कुमार यादव वहां है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और वापस थ्रो किया विकेट कीपर तक। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ जरूर था। हम जहां बैठे हैं हमारे सामने वो साइड स्क्रीन है जिसकी वजह से वो दृश्य थोड़े से छुप गए थे और 2 खिलाड़ी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ जो गेंद के पीछे गए थे वो एक जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव थे। जसप्रीत बुमराह ने एक बार के लिए खुद को संभाला और संभाला तो अंपायर ने भी था जब उनके सामने से, उनके सर के ऊपर से वो गेंद जा रही थी। चलिए 2 रन आए उस गेंद से। ओवर की 5वीं गेंद, बाल बचे बल्लेबाज। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी हरकत गेंद ने की, वो हल्की सी स्पिन मिल रही है मिलिंद, जिसकी दरकार है स्पिनर्स को। फुल लेंथ डिलीवरी थी। गूगलीज का भी इस्तेमाल कई बार हमें करते हुए नजर आते हैं और विश्व कप में याद रखिएगा कि फिंगर स्पिनर से ज्यादा रिस्ट स्पिनर्स को सफलता मिली है। 11वें ओवर की आखिरी गेंद स्वीप कर दिया है, ऑन साइड में स्क्वायर लेग की तरफ में गेंद जा रही है, फील्डर वहां पे मौजूद, तो सिंगल के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। ओवर की हुई है समाप्ति, सिराज की अच्छी फील्डिंग। 11 की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 68 बिना किसी नुकसान के। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। Well, the last ball which was swept by Tanzid
The umpire had to be extremely alert to get out of harm's way, else perhaps could have knocked him down as well, and never be on the wrong side of the umpire, as they say in any sport. So 11 overs gone, Bangladesh 68 without a wicket, 6.18, and at this rate they would be eyeing 300 plus. Here is Thakur, none for 16. That one first over was very, very expensive, nudging it off his toes there on that occasion. A bit of a misfielding there allows the liberty to the combination of Tanzid and Das to go in for the second run. He moves on to 27, and Bangladesh then batting first are 70 without a wicket. We'll give you the Indian team once again. Rohit Sharma, Gill, Kohli, Iyer, Rahul. Pandya is in, and Surya Kumar Yadav is substituting. Jadeja, as we'll break away. Here is Thakur on the middle and leg stump. Same fielder there in the deep. Picked up, and the throw comes in with the Bangladesh side getting that single, which takes them on to 71. Is it 71 without a wicket? So the first over, 63 run, which was the end of the first power play, and India of course had the luxury then of pushing two more fielders outside, and Ayush mentioned, just goes to show how the two batsmen are in form. The four fielders were absolutely on the fence. In fact, if they had an option, they would have been standing outside the fence. Such has been the phase that Tanzid and Das have been going at this point of time. Here is Thakur outside the off stump, trying to play this, hoist this again for the second time, but not timing it well. Thakur on the follow through takes the sting out of that ball, and Bangladesh are on 71 without a wicket. 6.17. Shardul Thakur did not play the first match against the Australians. That was the first World Cup match, and the second time, I keep on getting worried. Was that a catch? Oh yes, nearly picked it up there. So chance there for Bangladesh and for Tanzid. Had he got that one, that could have been a stinger of a catch, but nevertheless a life there for Tanzid on 41. And Bangladesh hands all went up to their head and said, we are lucky. So as I said, Thakur 1 for 31 versus Afghanistan, and none for 12 versus Pakistan in 2 overs. Ayush, had he taken that catch, that none for 16 of that first over, he would have said, I've got it back. बिल्कुल, यदि वो कैच ले लेते, लेकिन फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है. Yes, Thakur there this time, trying to hoist this one. Rahul very quickly, the wicketkeeper, runs to the ball. There's no fielder in that position as the ball trickles down. They pick up a single nevertheless, and at the last ball of the second over coming up, Bangladesh then move on to 72 without a wicket. Yes, I keep on saying this, that fans not only in India but in Bangladesh, they all want the rivalry with India to be the premier one in the subcontinent clash, and their team doesn't really quite generate that. But here out at the Maharashtra Cricket Association, 72 for no wicket just shows the caliber that this side has. The last ball, the 12th over, was a dot ball. Bangladesh then, after 12 overs, are 72 without a wicket. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. 12 की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 72 बिना किसी नुकसान के. हालांकि पिछले ओवर में जब ठाकुर गेंदबाजी कर रहे थे, एक मौका आया था अपने फॉलो थ्रू में. फास्ट बॉलर के लिए, तेज गति के गेंदबाज के लिए कभी भी आसान नहीं होता है कैच पकड़ना, लेकिन यदि वो तब्दील किया जाता तो कहानी कुछ अलग हो सकती थी, क्योंकि तंजीद जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रही है, 35 गेंदों में 42 रन उनके बल्ले से निकल चुके हैं. हो सकता है कि ये वो खतरे की घंटी साबित लेकर आएंगे. पहली गेंद स्पिन उनको मिली है, ऑन साइड में हल्के हाथों से खेला है मिड विकेट की दिशा में. फील्डर जब तक पहुंचेंगे एक आसान सा रन मिलेगा. छोर बदल लिए गए दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, और बांग्लादेश 73 पे पहुंच चुका है. जो औसतन गति है जिससे रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए पहले नजर आते थे कुलदीप यादव, वो लगभग 78 की थी, लेकिन पिछले एक साल में उन्होंने अपनी रफ्तार को बढ़ा के लगभग 85-84 के आसपास गेंद की है, मतलब अपनी रफ्तार को बढ़ाया है. ओवर की ये दूसरी गेंद कट कर दिया, कोई फील्डर मौजूद नहीं है. एक और चौका,
बांग्लादेश के लिए दंदनाती हुई बल्लेबाजी हो रही है। चाहे लिटन दास हो, चाहे उनके साथ में तंजीद खड़े हों, जब उनको मौका मिल रहा है वो चौकों में ही बातें कर रहे हैं। I loved the way the three fielders kept on looking at the ball because they knew that the moment it left the blade of the batsman there, Liton Das, it was speeding to the fence. No chance for any of them. What a shot that was. कवर्स और पॉइंट के बीच में से खेला गया था वो कट शॉट। 19 मीटर का फासला दोनों ही फील्डर्स के बीच में था और महज देखते रह गए एक दूसरे को। ओवर की तीसरी गेंद फिर ऑन साइड में खिलाया और 30 यार्ड के घेरे में ही दूसरा रन भी पूरा किया है। दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है अब बांग्लादेश के बल्लेबाजों के द्वारा। 79 हो चुका है बांग्लादेश का स्कोर। अच्छी बल्लेबाजी लिटन दास की, 34 पे आ चुके हैं। एक स्लिप लगाई गई थी, गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर आई, उन्होंने अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया, मिड विकेट की दिशा में गेंद को धकेला और बहुत तेज रफ्तार से सिंगल को कन्वर्ट किया डबल में, एक को कन्वर्ट तब्दील किया 2 रन में। दास का स्कोर 39 गेंदों में 34 है। तंजीद जो फिलहाल नॉन स्ट्राइकर पे हैं वो 43 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुलदीप ओवर की चौथी गेंद के साथ एक फुल डिलीवरी थी, फील्डिंग में थोड़ी सी चूक हुई है। जो खिलाड़ी शॉर्ट पोजीशन पे होते हैं आमतौर पे चीजें उनके लिए आसान होती नहीं है, लेकिन विलेन जस्ट फॉर अ चेंज विराट कोहली के पास से गेंद चली गई। Just goes to show how much that Tanzid and Das are now putting the pressure back on the Indians. We'll talk about something very interesting perhaps in the next over. 2 और गेंदें बची है इस ओवर में। 13वां ओवर गतिमान है, एक स्लिप अभी भी लगा रखी है। गेंद अच्छे उछाल के साथ आई थी और ज्यादा मौके कुलदीप ने दिए नहीं है हाथ खोलने के, और जब दिए हैं बुनाए हैं लिटन दास ने। We have a bit of a time out here. 5 overs, 10 runs, and who would have expected them to reach 81 after 13 overs? यदि इसी रफ्तार से रन बनते रहे तो 270 के पास कम से कम पहुंच सकती है बांग्लादेश की ये टीम। हालांकि 10 के 10 विकेट यदि आपके हाथ में होते हैं, 13 ओवर गतिमान है, एक गेंद अभी इसमें आनी और बाकी है, तो बहुत अच्छी शुरुआत माना जाता है। और जो सवाल पूछे गए थे कि क्या बांग्लादेश का फैसला सही है, अब तक उसके ऊपर खरे उतरे हैं। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे, एक लॉन्ग ऑफ पे, मिड विकेट की दिशा में एक खिलाड़ी है तो एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पे। ऑफ साइड में यदि गेंद को धकेला जाएगा तो कोई मौका नहीं, लेकिन अगली गेंद डाउन द लेग साइड, वाइड का इशारा। इस बार दिशा से भटके और शायद मजबूर किया गया कुलदीप यादव को, वो जो फील्ड प्लेसमेंट है उसके तहत उनको मिडिल और लेग पे ही गेंदबाजी करनी पड़ेगी। ऑफ स्टंप के बाहर यदि रूम देंगे 30 यार्ड के घेरे को पार करते ही चौका मिलेगा, ये चीज लिटन दास को भी पता है। 13वें ओवर की आखिरी गेंद, कुलदीप यादव ने मिडिल और लेग के स्टंप पे गेंद की जरूर थी, पूरी तरीके से मिस किया। स्लॉग हिट लगाने की कोशिश थी लिटन दास की। ओवर की समाप्ति 13 के बाद बांग्लादेश का स्कोर 82 बिना किसी नुकसान के। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। कोई भी पैक्ड सामान लेने से पहले एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन आदि जानकारी अवश्य देखें, क्योंकि जागरूक उपभोक्ता मतलब स्वस्थ उपभोक्ता। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। So yes, here at the Maharashtra Cricket Association, we are watching some very absorbing cricket between India and Bangladesh. Shardul Thakur, none for 20 of 2, does continue, which is the 14th over. Stopped in his stride with Tanzid not ready, 44 of 37. The Indian captain and the team and the support staff must be worried by the plenty, because Bangladesh on 82 without a wicket, and the Indians are looking for the big one. Here is Thakur, squares the wicket, taking the sting out of the ball on that particular occasion was a man who does nothing wrong, Virat Kohli, but they still pick up a single nevertheless, and Bangladesh then move on to 83 without a wicket. Tanzid moves on to 45 of 38, and Liton Das 35 of 41. I'm going back again to the scores of these two batsmen, and that's important from a perspective how they've come good in a very strong side called India. Liton Das 13 against Afghanistan, 76 versus England, and did not bother the scorers versus New Zealand. So here is
Thakur now switching to over the wicket, plays this down. And the best part about this combination is after the 5th over, they made sure that they pick up that every run that comes their way, because that run might make the difference towards the end. और यही अच्छी साझेदारी होती है, आंखों ही आंखों में आप वो इशारा कर लेते हैं कि कब आपको वो सिंगल लेना है, कब आपको सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना है और कब आपको गेंद को खाली जाने देना है. Excellent thinking by this combination. We'll also ask Prakash what has been the best partnership, if at all these two have played together. That's Tanzit and Litun Das. We'll take our own time for that. But Thakur it is here for the 3rd time in this over. This is a better over. 2 singles in this over so far. Can't beat the fielder once again, Jadeja, and Bangladesh stay on 84 without a wicket. So the question is, won the first wicket 19 against Afghanistan, 14 in the second, and they were lost the first wicket on 1, which was Bangladesh in that 3rd match versus New Zealand. Thakur it is from the pavilion end in to the left-hander Tanzit, and this time he plays it once again in that arc between cover and extra cover. No semblance of chance for the fielder there. There's no one there, and Tanzit now moving swiftly to 49 and Bangladesh on to 88 without a wicket. The average or the run rate 6.44. Wicket kab giregi is what the men in the blue must be asking. और साथ ही साथ 125 करोड़ भारतीयों का भी यही सवाल है कि विकेट कब गिरेगी, और बांग्लादेश ये चाहेगा कि जब तक ना गिरे बेहतर है. 300 से ऊपर का बैटिंग एवरेज आपको चाहिए पहली इनिंग में यदि यहाँ मुकाबले जीतने हैं तो. Yes, historically Bangladesh is a bubble in which conversation and concerns are always in sync with the world outside. This time they pick a single to take them on to 89 without a wicket, and that's his 50. What a 50 this has been. 41 deliveries, and Ayush, you can't have anything better. 50 from a man who started shakily, and now he's got 50 of 41, a strike rate of 122, and Prakash Tapaswi tells me that this is his first 50 in ODIs, and what a time to get that 50. और किस टीम के साथ बनाई है वो भी देखने लायक चीज है. भारत के सामने एक मजबूत गेंदबाजी यूनिट के सामने. Absolutely, I think that's the important point. Today, of course, all the 10 teams are top class, but to get it against an informed India is certainly a huge one. Nudges this down, picked up there by Jasprit Bumrah. That was the last ball of the over. 14 overs gone. Bangladesh 90 without a wicket. In the 14 overs, Bangladesh 90 runs. शार्दुल ठाकुर जिन्होंने अब तक 3 ओवर किए हैं, 28 रन खर्च किए. उनका जो सबसे सस्ता ओवर था वो पिछला ओवर था जिसमें भी उन्होंने 8 रन खर्च किए. 14 की समाप्ति के बाद एक अच्छे खासे स्कोर के ऊपर पहुंचता हुआ बांग्लादेश का ये जो कारवां है वो नजर आ रहा है. शुरुआत अच्छी मिली है. लिटन दास, तंजीद दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है. अपने ओडीआई करियर में पहला अर्धशतक तंजीद ने लगाया. और फिलहाल समय ड्रिंक्स ब्रेक का, जहां सभी खिलाड़ी जो है वो अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहे हैं. और ये मिलन बहुत अनिवार्य भी है क्योंकि कई बार साइंटिफिक तौर पे भी ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा पानी आप अपने आप को देंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे. You know, when we started play at 2 o'clock in the afternoon, I checked the temperature was 32 degrees. Pune, of course, does not have the humidity like Mumbai has, which is just 184 kilometers away. That's a bit of a nice thing for these players. But 32 degrees hot, the sun was out, there was a cloud cover which came about.
and as you rightly mentioned, after 14 overs, they need to get the fluids at regular intervals, and these are professional cricketers. The good old times, I still remember, they wouldn't take a drink because the passion was so much. Today you need to be fit, not only for that day but for days to follow. और शायद मेरा ये भी मानना है कि क्योंकि आजकल ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, ज़्यादा नंबर ऑफ डेज आपको एक्टिव रहना पड़ता है, तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा तंदुरुस्त रख सके वो बेहतर। देखिए, when you look at Pandya, who has gone back to the dressing room, and we keep on saying that whichever side or whichever sport, injuries is the last thing that we as commentators or fans would like to see, but that's a part of life. And you just mentioned that one injury can make you out of the game, as Jasprit Bumrah was for months together, and that can be a situation where someone else comes into the side and then cements his place. So it's a professional game now. It's no longer a game where people say we are amateurs, and that's the reason why everything, the support staff, you go back to the Indian team in 1971, you just had a coach. Today you got a biomechanic, you got a physio, you got a sports scientist, you got a psychologist. You can keep on adding them perhaps, and that's what modern sports is all about. एक अच्छा खासा काफिला आपके साथ रहता है, ना ही सिर्फ और सिर्फ आपके मानसिक दबाव को कम करने के लिए, बल्कि शारीरिक तौर पे खिलाड़ी अपने आप को उस तरीके से बनाए रखें जिससे वो ज़्यादा दिनों तक क्रिकेट खेल सकें। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है जितना क्रिकेट खेला गया है, लगातार दर्शकों का प्यार जो है वो वनडे क्रिकेट को और T20 क्रिकेट, जिसे कि छोटा फॉर्मेट माना जाता है, उसमें उनका रुझान ज़्यादा रहा है। वहीं टेस्ट क्रिकेट, वो कहा जाता है ना, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। हर क्रिकेटर का ड्रीम होता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले, वो लाल गेंद, उसमें गेंदबाजों का वो हरकत करना, बल्लेबाजों के लिए वो 5 दिन का चैलेंज, जितना ज़्यादा आप बल्लेबाजी कर सके करें। कुलदीप यादव अपना तीसरा ओवर मुकाबले का 15वां ओवर लेकर आते हुए ओवर द विकेट गेंदबाजी की है। स्लिप मौजूद नहीं है, हल्के हाथ से तो तंजीद ने उसे कलाइयों का इस्तेमाल करके ऑन साइड में धकेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ से, और एक सिंगल उनको मिलेगा। अर्शद के पारी आज आ चुकी है उनके बल्ले से। वहीं लिटन दास भी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा नहीं मिलिंद यदि उनके बल्ले से भी वो अर्धशतक निकले। There's a partnership flourishing out there, and Bangladesh now mentally must be in a different zone altogether. अभी हमने स्लिप की चर्चा की थी कि कोई खिलाड़ी स्लिप में मौजूद नहीं था। राइट हैंडेड बल्लेबाज नितिन दास के लिए, तो तंजीद के लिए जो कि अब स्ट्राइक पे आए हैं, एक खिलाड़ी स्लिप में मौजूद है और एक खिलाड़ी जो पॉइंट की दिशा में मौजूद थे उनके पास से गेंद गई है। कई सारे परिवर्तन करें, और शायद इसीलिए कहा जाता है ना कि वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दाएं बाएं हाथ का वो कॉम्बिनेशन यदि आप मैदान पे उतारते हैं तो ना सिर्फ गेंदबाज के लिए बल्कि कप्तान के लिए एक मुश्किलात का सबब होता है, क्योंकि हर स्ट्राइक चेंज होने के बाद में आपको फील्ड में परिवर्तन करना है। Afghanistan and Netherlands making surprises. Here is Yadav pitched on the middle and off stump, driving it straight. Can't beat Jasprit Bumrah. Pick up a single there, 93. And the beauty is, as I keep on repeating, they're picking up that run, every run. So what if it's not a 4 or 6 singles they've been taking? कम से कम ये ज़रूर पुख्ता किया गया बांग्लादेश के बल्लेबाजों के द्वारा कि जो स्कोर कार्ड है वो लगातार आगे बढ़ता रहे। ओवर की अगली गेंद स्वीप करने की कोशिश, मिडिल के स्टंप के सामने है, इशारा ऊपर आ चुका है, एम्पायर ने अंगुली उठा दी है। पहली सफलता कुलदीप यादव को वो सफलता मिली है। क्या यहाँ रिव्यू की मांग करते हुए तंजीद नजर आएंगे? 51 रन पे बल्लेबाजी कर रहे थे, 5 सेकंड का समय बचा है उनके पास DRS टाइमर का। चर्चा कर रहे हैं वो लिटन दास से, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया। समय जो है वो समाप्त हो चुका है। भारतीय जितने भी दर्शक हैं वो अपने कदमों पे खड़े हैं, सराहना कर रहे हैं कुलदीप यादव और उनकी गेंदबाजी की। Men in blue, or the fans in blue, and the Indian tricolor, thousands of them out here. The crowd has built up. We started off at about 2 o'clock with a crowd of just about 2,000 or 3,000.
but now they've all trooped in out here to watch a fascinating game, and you could see the joy and the glee on the faces not only of Kuldeep Yadav but the entire team. Tanzit Hassan 51 of 43, LBW to Kuldeep 5 fours, 3 sixes, 23 dot balls. But here India, and did I speak a bit early when I said a partnership is flourishing? They say a commentator's curse. लेकिन मैं थोड़ा श्रेय कुलदीप यादव को भी देना चाहूंगा, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है, जिस समय पे उनको गेंदबाजी करने के लिए लाया गया था, भारत को सख्त आवश्यकता थी कि कम से कम एक विकेट भारत को मिले, और वो विकेट मिल चुका है। वो बहुत बड़ा विकेट है। अगले बल्लेबाज जो हैं वो नजमुल हुसैन शैंटो है, जो आज के इस मुकाबले में जैसा कि कहा जाता है बांग्लादेश के स्टैंडिंग कैप्टन है, क्योंकि शकीब अल हसन न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए उस मुकाबले में थोड़ा सा इंजरी कंसर्न के साथ थे। कुलदीप यादव 15वें ओवर की 5वीं गेंद, स्लिप अभी भी मौजूद है, हल्के हाथों से उसे खेलने की कोशिश थी, पिच पर ही रख दिया, डिफेंसिव शॉट ऑफर किया। हमने आज बहुत ज़्यादा बैकफुट पंचेस भी नहीं देखे, फ्रंट फुट पे आके बल्लेबाजी करना ज़्यादा वहाँ पे शायद प्रेफर किया है बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने। और पिछली वो गेंद जिस पे विकेट मिला था कुलदीप यादव को, उछाल बहुत अच्छा था, हालांकि हवा में कोई मूवमेंट नहीं मिली। ओवर की आखिरी गेंद थी, ऑन साइड में खेल दिया गया। जसप्रीत बुमराह मौजूद, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति होगी। इसी के साथ शेंटो का खाता भी खुला। 15 के बाद बांग्लादेश का स्कोर 54 में 1 के नुकसान पे। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी 3 से 5 नवंबर, प्रगति मैदान। ये बदलेगी सबकी जिंदगी। श्री अन्न के गुण जाने, देखें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का कमाल। भारत के हर प्रांत का फूड स्ट्रीट में स्वाद बेमिसाल। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। टिकट बुक कीजिए worldfoodindia.gov.in पर। So Najmal Shanto, who's the standing captain for this match in place of Shakib Al Hassan, 59 unbeaten against Afghanistan in the match which they won, which was the third match of the 19th World Cup, and they won by 6 wickets. Thakur continues, none for 28 to the left-handed Shanto. That wicket by Kuldeep Yadav perhaps might spur Shardul Thakur. Najmul Hussain, 25 years old, left-hand bat. He's not very old, so just 25. A fair bit of experience he still has, and that first dot ball also would make Thakur feel a little better. Bangladesh 94 for 1. The last wicket of Tanzit for 51 of 43. Here is Thakur wants to play this square of the offside, but at the last minute changes his mind because he knows that there's a fielder at short cover, and Bangladesh then on a 94 without a wicket. Shanto in this World Cup 59 versus Afghanistan, did not open his account versus England, and 7 versus New Zealand. He is the captain in this match, so as they say, he will have to lead from the front. Unless the Indians, of course, have other ideas, which I'm sure they have. Thakur it is, into Shanto. The Virat Kohli, the fielder, at his position at short cover. And Bangladesh then do not get a single run. Shanto will want to get his eye in. They've got a run rate, Ayush, which is to their liking. So why hurry? Get your eye in and then start using the pace of the ball, which is coming very nice onto the bat. इंग्लैंड एक ऐसी टीम रही है जिनकी वो सोच हमेशा रही है बेसबॉल क्रिकेट की, लेकिन यदि आप उसके अलावा कोई टीम है तो कुछ अलग करना होगा। अलग करना हुआ is the mantri for each of these sides. Nudges this off his hips. Is the captain Shanto, picks up a single there to take Bangladesh on to 95 for 1. Shanto on 2. Das 39 of 45. He'll have to make sure that he stays there as long as possible. This wicket is full of runs because we've seen the initial 2 bowlers, Jasprit Bumrah and Siraj, getting pace and bounce, but then after that the ball has not really, or the wicket has not really done much. Thakur outside the off stump, drives it straight, can't beat a fielder, and Bangladesh then stay on 95 for 1. Yes, as things stand before the start of this match,
Not any Bangladesh supporter would have given them a chance of reaching 95 for 1 against this very strong Indian side, which has done so well in the 3 matches, to be lying in the second position behind New Zealand on 6 points. And if India do get those 2 valuable points, they move up to the top position. Drives this straight, taking the sting out of the ball. Thakur on that occasion called quickly for that single. There are only 3 words for the 2 batsmen: a yes, a no, or a wait. There is no 4th word, and that's what they said. End of the 16th over. Bangladesh 96 for 1. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. पहला विकेट जिस गेंदबाज ने भारत को दिलाया है वो गेंदबाजी करने पे दोबारा आया। 3 ओवर 19 रन 1 विकेट। कुलदीप यादव, क्या कहानी रही है इस खिलाड़ी की। बहुत लंबा समय तक भारतीय टीम से बाहर रहना पड़ा, लेकिन जब भारतीय टीम में वापस अंदर आए, अपनी जगह पुख्ता करी, जिसे कि कहते हैं कि यू सीमेंट योर प्लेस इन द साइड, वही करते हुए नजर आए हैं। एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज तंजीद का जो विकेट है वो जा चुका है। 51 उन्होंने किए थे, लेकिन लिटन दास अभी भी मौजूद। 47 गेंदों का सामना किया है, 40 रन उनके बल्ले से आए हैं, वह स्ट्राइक पे रहेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, स्लिप मौजूद है नहीं। ओवर द विकेट ही कंटिन्यू करेंगे। स्वीप किया, फील्डर जब तक पहुंचेंगे स्क्वायर लेग की दिशा से थर्ड मैन की दिशा, फाइन लेग की दिशा में, तब तक एक आसान सा रन आएगा। तो सिंगल के साथ ओवर की शुरुआत हो चुकी है। शुभमन गिल थे फील्डर, जो कि स्क्वायर लेग की दिशा पे खड़े थे। उनको दौड़ लगानी पड़ी, फाइन लेग की दिशा में गए, फिर गेंद को रोका, लेकिन हार्दिक पांड्या आज चोटिल हुए, एंकल उनका ट्विस्ट हुआ, उसकी वजह से उनको वो जो ओवर है वो पूरा करने का मौका उनके पास रहा नहीं। विराट कोहली ने अपनी बाजू में खोली। अब स्लिप आ चुकी है। नए बल्लेबाज दबाव बनाने की कोशिश। शांतनु के खिलाफ एक स्लिप से दूसरी गेंद डॉट बॉल। जो चर्चाएं मिलिंद जैसे आपने भी की थी कि शांतनु एक अर्धशतक पहले भी लगा चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। पहले मुकाबले में उन्होंने अर्धशतक की पारी खेली थी, इंग्लैंड के खिलाफ खाता नहीं खोल पाए थे। यहाँ चाहेंगे कि कप्तानी पारी खेलें। तीसरी गेंद अंदर आई, अच्छा हुआ कि बल्ला लगा बल्लेबाज का, वरना ये एक और विकेट हो सकता था। एक LBW ऑलरेडी हमने इस मुकाबले में देख लिया है। क्या यहाँ पे दूसरा मौका बन सकता था? अंदरूनी किनारा बल्ले का लगा। अगली गेंद कुलदीप यादव स्लिप के साथ फिर तैयार, शांतनु के सामने 2 रन जिन्होंने अभी तक बनाए हैं। इस बार कट खेल दिया, बैकवर्ड पॉइंट पे एक खिलाड़ी मौजूद है, शुभमन गिल, जो कि राइट हैंडेड बल्लेबाज लिटन दास के लिए स्क्वायर लेग पे खड़े थे, तो बाएं हाथ के बल्लेबाज शांतनु के लिए उनको बैकवर्ड पॉइंट पे लगाया गया है। रोहित शर्मा स्लिप पे मौजूद, विराट कोहली कवर्स की दिशा में। बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर गई, कोई मौका नहीं था शांतनु के पास उस गेंद को पढ़ने का। वो जो रिस्ट पिन आमतौर पे आप कहते हैं, मूवमेंट मिली है, वो जो साइड में खेला, फील्डर वहां दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन 30 यार्ड के घेरे को गेंद पार कर जाएगी, और जब तक बुमराह वहां तक पहुंचेंगे अपनी जो डीप पोजीशन है वहां से एक सिंगल और मिलेगा। तो सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 2 रन आए इस ओवर से। 17 की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 98, 1 के नुकसान पे। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। क्या आपको नींद में परेशानी होती है? क्या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। We're coming to you live from the Maharashtra Cricket Association Stadium in Pune. Pune, of course, has been a major cultural center. We're seeing a bowling change. Ravindra Jadeja now replaces Thakur, 34 years old. 4 matches, 5 wickets, average of 20.8, an economy of 3.74. His best 3.428. Bangladesh 98 for 1, and I did mention about Pune being a cultural center. Here is Jadeja, plays this down, wants a second run, but sent back there by the captain Shanto. Only a single accrues. Bangladesh then on to 99 for 1. Inching closer to the 3-figure mark. 3 figures definitely look better than 2 figures.
India then Bumrah, they've employed as many as 4 bowlers. Kohli, of course, sending down 3 deliveries. The unfinished over of Pandya had to go in. Picks up single as Bangladesh now move on to 100 for 1. The run rate dropping a wee bit to 5.77, and that of course because Shanto, the captain, is the new batsman in at the fall of Tanzil. So here is Jadeja into Shanto. Once again a single picked up there, takes Bangladesh on to 101 for 1. Pune, the cultural centre. Names which come to mind: Naneshwar, Shivaji, Tukaram, Mahadev, Govind Ranade, Mahatma Phule. Oh, they're endless. They're endless, and there's so much that this city has produced over the last few hundred years. Bangladesh 101 for 1. Plays this in front of the wicket, square, but not able to pick up a single. The last 22 deliveries, 11 runs, 1 wicket, and that, Ayush, is the story of that wicket of Tanzil. वो मोमेंटम रुक गया और उसके बाद मौका मिला भारत को वापसी करने का. पिच 101 for 1. The run rate 5.66. I'm sure they're not worried, with plenty of batting to follow. The last ball of this over from Jadeja, once again running between the wicket, has been exemplary between these two. Picking up the second run, they'll have to hurry as the throw comes in from the deep. Jadeja not able to cup the ball, but nevertheless that was the end of the 18th over. Bangladesh then after 18 103 for 1. ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 103 बांग्लादेश ने बना लिए. 1 विकेट उन्होंने अब तक गंवाया है. उनके कप्तान आज के इस मुकाबले के शैंटो 13 गेंदों का सामना किया, 5 उनके बल्ले से आए. तो लिटन दास अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. 44 उन्होंने बना लिए, 52 गेंदों का सामना उन्होंने किया है. लेकिन कुलदीप यादव जो गेंदबाजी की है, जो स्तर रखा है उन्होंने अपनी गेंदबाजी का, जो गेंद के ऊपर कंट्रोल दिखाया है, उसकी सराहना करनी होगी. 4 ओवर 21 रन 1 विकेट. पिछले ओवर में 2 रन खर्च किए थे. पहली गेंद तो कुलदीप यादव जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं. 19वां ओवर 2 गेंदें डाली जा चुकी है, जहां 105 बांग्लादेश का स्कोर है. 1 विकेट गया है. शांतो 6 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. कुलदीप की अगली गेंद का सामना करेंगे. पिछली 2 गेंदों में 2 रन खर्च हुए हैं. 1-1 करके वो सिंगल बनाए गए. दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर में परिवर्तन किया. शांतो के लिए एक स्लिप मौजूद है. ये थोड़ी सी फ्लाइटेड डिलीवरी थी. कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ऑन साइड में उसे धकेल दिया है. और लगातार इस मुकाबले में गेंद आज जसप्रीत बुमराह को ढूंढ रही है. जब गेंदबाजी कर रहे थे तो कमाल दिखा रहे थे, और फील्डिंग में भी उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा को जब पकड़ के रखा है, गेंद ने भी उनका पीछा छोड़ा नहीं है. एक और सिंगल. 106 हो चुका है बांग्लादेश का स्कोर. 1 विकेट गंवाया. बहुत बड़ी सफलता थी, कुलदीप यादव ने दिलाई थी. 24 अब तक खर्च किए हैं. 5वां अपना ओवर लेकर आ रहे हैं. 3 गेंदें इस ओवर में बची है. ओवर की है 4थी गेंद. एक बार फिर फ्लाइटेड डिलीवरी थी. ऑफ साइड में खेलना चाहा, फील्डर वहां पे मौजूद थे. और रविंद्र जडेजा जब आपको मौजूद नजर आएंगे तो आम तौर पे वो गेंद को रोक ही लेते हैं. सबसे सफल फील्डर्स में से एक हैं. भारतीय टीम की वो जो फील्डिंग बैटरी है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जावान खिलाड़ी सर रविंद्र जडेजा भी इन्हें कहा जाता है. 2 गेंदें बची है इस ओवर में. इस ओवर में पहली डॉट बॉल जो कुलदीप यादव ने डाली थी वो उनकी 4थी गेंद थी इस ओवर की. तो वहीं रन रेट अब थोड़ी सी नीचे आ चुकी है. 6 से कम हो चुकी है. 5.68 जो रन रेट है. जब तंजीद बल्लेबाजी कर रहे थे तो 6 से ऊपर वो नजर आ रही थी. ये शॉट गेंद है कुलदीप यादव की. ऑन साइड में खेल दिया. स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा गेंद को फील्ड करेंगे. एक और डॉट डिलीवरी. तेज़ गेंदबाजी करी है कुलदीप यादव ने. बहुत ज़्यादा मौके दिए नहीं है. हालांकि छोटा मैदान है
यदि आप थोड़ी गति देते हैं तो बल्लेबाज को सिर्फ अपने टाइमिंग से शॉट लगाने का और रन पाने का मौका मिलता है। ओवर की आखिरी गेंद, 19वां ओवर गतिमान, 106 बांग्लादेश का स्कोर। मिडिल और लेग पे वो गेंद स्टंप हुई थी, बाहर की तरफ जा रही थी, जिसे फिर ऑन साइड में धकेल दिया एक सिंगल के लिए। तो सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति होगी। 19 के बाद बांग्लादेश का स्कोर 107, 1 विकेट के नुकसान पे। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। So when you're talking of Bangladesh, we've been repeatedly saying that when this match started, the 17th of the World Cup, not many would have perhaps given a semblance of a chance to Bangladesh to stand where they are at this point of time. And of course, as all the rights word about the team, not taking away any opposition lightly, executing their own plans and not looking at the other side. That's the important factor for the two sides out here. But given their current form, the Indians were or are the favourites. But 107 for 1 certainly looks a different story at this point of time. A run rate of 5.63. Jadeja to continue. So we've seen two spinners in operation or being used from the two respective ends. The pavilion end at the far side and the hill end from where we are perched. Pitch short this time, wanting him or inducing him to drive or play an uppish stroke. But the batsman Das has got his eye in. 107 for 1. Das on 46 of 57. Once again, a similar stroke, over-pitched of his own bowling. Jadeja is always so good. And when you go back, of course, to some truly strange events that have happened to the Indian side, which conjure up a different outcome, which we'll talk about those. The third ball of the 20th over coming up on the outside the off stump, but plays this with the inside edge, the thickish one, right into the deep. We are past the 10 overs, so 4 fielders allowed outside that 30-yard circle, and Bangladesh then move on to 108 for 1. I still remember that happened 16 years ago, and the only connection, once again a single cruise to the captain Shanto. He moves on to 8 and Bangladesh on to 109 for 1. That's 16 years ago. That story can be traced to the latest face-off in the World Cup when India's head coach Rahul Dravid might perhaps have a score to settle to bury the ghost of Trinidad once and for all. Pitch short. Good call there. Before the stroke from the backward point can come in, they pick up a single once again. 3 runs of the last 3, 2 dot balls as we come to the last ball of his second over. None for 8. Bangladesh then 110 for 1. We are in the 20th over, being sent down by Ravindra Jadeja. Shot. Oh, he's asked the question. He goes there. He goes there. What a delivery this is. He's not happy, Shanto. And he knows that he's got to go plumb LPW. The DRS timer now ticking away. Ayush, that's the wicket that the Indians were hungry for. And who better than to get it than Sir Jadeja. पहले कुलदीप यादव और अब सर रविंद्र जडेजा को मिली सफलता। 2 विकेट भारत ने कमाए हैं 20 ओवर की समाप्ति के बाद। 110 पे 2 बांग्लादेश का स्कोर। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. कोई भी पैक्ड सामान लेने से पहले एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन आदि जानकारी अवश्य देखें, क्योंकि जागरूक उपभोक्ता मतलब स्वस्थ उपभोक्ता। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नजमुल हुसैन शांतो 17 गेंदों का सामना किया, 8 बनाए और सर रविंद्र जडेजा ने शिकार बनाया। LBW के तहत उनको बाहर की राह दिखाई। भारतीय फैंस जितने भी यहाँ सपोर्टर भारत के मौजूद हैं, अब वो अपने पांव पे खड़े हो चुके हैं। तिरंगा यहाँ लहरा रहा है। हर तरफ बस भारत के लिए वो चेयर नजर आएगी। रविंद्र जडेजा पिछला ओवर 3 रन खर्च किए और महत्वपूर्ण विकेट लिया। नए बल्लेबाज मिराज बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन पहली जो गेंद है इस ओवर की उसका सामना लिटन दास करेंगे, जो कि 48 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। मेहंदी हसन मिराज चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। 2 विकेट अब तक बांग्लादेश ने गंवाए हैं।
20 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। शुरुआत अच्छी मिली थी, 90 से ऊपर उम्मीद नहीं की होगी बांग्लादेश की टीम ने कि उनका पहला विकेट 90 के बाद गिरेगा। 25 वर्षीय मेहंदी हसन मिराज दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ऐसी परिस्थितियों में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं जहां माहौल उनके लिए सज चुका है। पिछले 3 मुकाबलों में 95 रन उन्होंने बनाए, 31 का उनका औसत है। और विश्व कप जैसे बड़े स्तर पे भारत जैसे मजबूत गेंदबाजी यूनिट के सामने यदि अच्छा कार्य किया जा सके, रन बनाए जा सके जैसे कि दास कर रहे हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण मिराज के और उनके करियर के लिहाज से भी। कुलदीप यादव अगली गेंद करेंगे। पहली गेंद पे स्टेप डाउन द ग्राउंड किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह वहां पर मौजूद है। 2-3 टप्पों के बाद गेंद जसप्रीत बुमराह के पास गई, उन्होंने बड़ी आसानी से उसे कलेक्ट किया और वापस विकेट कीपर तक भेज दिया। तो सिर्फ 1 से काम चलाना पड़ेगा। सिंगल के साथ ओवर की शुरुआत। एक क्षण के लिए ऐसा लगा था जब कदमों का इस्तेमाल किया तो वो लॉफ्टेड शॉट सीधे बाउंड्री लाइन के पार जाएगा, लेकिन वो एलिवेशन गेंद को मिला नहीं। मिले तो भारत को विकेट है, वो भी 2। देर आए दुरुस्त आए। कम से कम भारतीय गेंदबाजों ने अब वो दृष्टिकोण दिखाना शुरू कर दिया है कि यहाँ से दबाव बनाया जा सकता है, बांग्लादेश को रोका जा सकता है। 111 पे 2, 20.1। 5 गेंदें इस ओवर में फेंकी जानी बाकी है। अब स्लिप लगा दी गई है। कप्तान रोहित शर्मा स्लिप पे आ चुके हैं। कुलदीप यादव मिराज के सामने दबाव बनाने की कोशिश रहेगी। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी जिसे हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट्स की दिशा में, कोई रन नहीं। You know, I'm going back to that last over when Jadeja got that wicket of the captain. Virat Kohli, I saw his passion. He walked up to Jadeja, picked up his finger and says, "बच्चू मिला है तेरे को विकेट." कुलदीप यादव ओवर की तीसरी गेंद, मिडिल स्टंप के आसपास गेंद थी, अच्छे उछाल से थी। कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास उसे ढंग से खेल के कोई रन बनाने का। और जो आपने बात की ना विराट कोहली की, मैंने अनुष्का का एक कोट सुना था, उन्होंने एक बार कहीं पे ये मेंशन किया है कि कई बार गेंदबाज इतने उत्साहित नहीं होते जिससे ज्यादा विराट कोहली उत्साहित होते हैं। इस बीच ओवर की ये चौथी गेंद, मौका है कुलदीप यादव के पास, उनके पास से गेंद निकल गई। अपने ही फॉलो थ्रू में वो कैच पकड़ने का मौका था, हालांकि इतना आसान नहीं। गेंद उनके दाएं हाथ से थोड़ी दूर जा रही थी, लॉन्ग ऑन की दिशा में गई। एक और सिंगल मिला बांग्लादेश को, एक और जीवन दान मिला वहां पे लिटन दास के सामने। मेहंदी जो अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, 3-4 इंच का फासला था जरूर कुलदीप यादव और उस गेंद के बीच में। डाइव लगाई। विराट कोहली के चेहरे के जो जज्बात थे वो फिर बयां कर रहे थे कि क्या ये पकड़ा जा सकता था, लेकिन थोड़ी सी रियायत बरती है। कुलदीप यादव अपने फॉलो थ्रू में थे, गेंद उनसे दूर थी। ओवर की 5वीं गेंद डाउन द लेग साइड है, फ्लिक किया, कलाइयों का इस्तेमाल किया और थर्ड मैन की दिशा में शुभमन गिल तक गेंद पहुंचेगी। 3 रन अब तक आ चुके हैं और इसी के साथ लिटन दास का अर्धशतक पूरा। 62 गेंदें, 50 रन नाबाद, स्ट्राइक रेट 80.6 का। शुरुआत बहुत धीमी थी, पहले की 10 गेंदों में खाता भी नहीं खोला था लिटन दास ने, लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाजी की है वो शानदार रही है। 12वां ओडीआई इनका ये अर्धशतक है। कुलदीप यादव ओवर की आखिरी गेंद डॉट के साथ समाप्ति करेंगे। 21 के बाद बांग्लादेश का स्कोर 113, 2 के नुकसान पे। बांग्लादेश 113 for 2. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। So the spell between 11 and 20 has turned out to be fruitful from an India perspective. 1 to 10 was 63, a run rate of 6.30, and 11 to 20, 47 for 2. The 2 wickets that they have lost, the run rate coming down to 4.70, and the 2 wickets, Tanzid LBW Kuldeep Yadav 51 as the first one from Jadeja from. And interestingly, since the last boundary, 45 deliveries, 32 minutes. Just goes to show that the pressure that the Indian spinners have put on Bangladesh. This one, pitch short there, but not able to capitalize on that one. And Bangladesh then 113 for 2. Run rate of 5.30. This is the 22nd over in progress. Shot outside the off stump. Picks up only a single. There is a fielder in the deep. Yadav, Surya Kumar Yadav. There are 2 Yadavs in fact in this innings. Surya Kumar Yadav in place of a substitute in place of Pandya, who has had to go in for medical attention. Bangladesh then 114 for 2. When you talk of Miraz, the batsman on strike on 1
57 versus Afghanistan, didn't open his account against England, and 30 versus New Zealand. Plays it in front of the wicket. Can't beat the extra cover. And who is it? Do I have to tell you? Virat Kohli. Yes. Such a live wire. Plays this back to the bowler, and Bangladesh on 114 for 2. I'm going to continue the discussion with you about Virat Kohli, because there's so much of exuberance in him. Shot this time at mid-wicket. Hurrying through the motions of the over very quickly is Jadeja. Finishes 22nd over. Bangladesh then 114 for 2. After 22 overs. And that exuberance, Ayush, of Virat Kohli rubs not only on the other 10 members of the team, but the entire staff, including the reserves. Because what's he? 2007 that he made his debut. He's been around for years and years and years. But he's like a young kid who's playing in his first match or the first year. फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं विराट कोहली का यही मानना कि यदि आप फिट रहेंगे तो बाकी जितने भी एस्पेक्ट है खेल के वो कवर किए जा सकते हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन है। मोहम्मद सिराज को दोबारा गेंदबाजी के लिए लाया गया। अब तक 4 ओवर उन्होंने किए, 24 रन खर्च किए हैं, 6 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। याद रखिए शुरुआत में जब बल्लेबाजी हो रही थी लिटन दास ने वो 2 बैक टू बैक चौके लगाए थे 1 ओवर में, तो वहाँ यही गेंदबाज आपको नजर आए थे। अब कोशिश ये रहेगी सिराज की कि विकेट चटका के दिए जाए। पिछली बाउंड्री आए 50 गेंदें हो चुकी है, 34 मिनट हो चुके हैं। एक लंबे अरसे से ऐसा मान लीजिए कि इंतजार कर रही है बांग्लादेश की बैटिंग ऑर्डर कि कब वो चौका लगेगा, लेकिन अब वो उम्मीदें जो हैं वो आपको इस मैदान के ऊपर, इस पिच के ऊपर तफ्तीर करके दिखानी होगी रन के लिहाज से। भारत बनाम बांग्लादेश, भारत का ये चौथा मुकाबला। अब तक एक भी मुकाबला इस विश्व कप ने भारत ने गंवाया नहीं है। बांग्लादेश का भी ये चौथा मुकाबला है, तो 2 मुकाबले गंवाए, 1 जीते। 23वें ओवर की पहली गेंद, मोहम्मद सिराज डाउन द लेग साइड, उसे खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर मौजूद है लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। यही सबसे महत्वपूर्ण होता है ना, आपका कंट्रोल कितना है गेंद के ऊपर। मोहम्मद सिराज को हमने देखा है गेंदें अच्छी करते हैं, रफ्तार अच्छी है, लाइन लेंथ उनकी अच्छी है, लेकिन एक आधी ऐसी गेंद वो ओवर में डाल देते हैं जहाँ थोड़ा सा दिशा से भटके हुए नजर आते हैं। पिछले 9 ओवर्स में अच्छी वापसी की है भारतीय गेंदबाजों ने, 2 विकेट चटकाए हैं। मोहम्मद सिराज ओवर की दूसरी गेंद के साथ फील्ड में परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी। अब लॉन्ग ऑन की दिशा पे जो खिलाड़ी थे उनको अंदर बुला लिया गया और वो मिड ऑन पे नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह, एक और शॉट डिलीवरी पॉइंट की दिशा में उसे खेला, फील्डर वहां पे मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। तो एक एक करके यदि डॉट गेंद आती है तो मोहम्मद सिराज का जो कॉन्फिडेंस है वो निश्चित तौर पे बढ़ेगा। 115 के नुकसान पे जो सपोर्टर्स, जो दर्शक यहाँ मौजूद हैं महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में, थोड़ा सा दूर 30 किलोमीटर सिटी सेंटर से, लेकिन उसके बाद भी जो तादाद दर्शकों की आती है, क्रिकेट को जो प्यार मिलता है भारत में, उसकी सराहना करनी होगी। ना सिर्फ स्टेडियम में बल्कि आसपास जो बिल्डिंग है वहां पे भी दर्शक मौजूद है, छतों पे देख के रहे हैं इस मुकाबले को। अगली गेंद 30 यार्ड के घेरे में ही उसे रखा और एक क्विक सिंगल दोनों बल्लेबाजों ने लिया। 116 के नुकसान पे एलबीडब्ल्यू लेग का इशारा आएगा, माफ कीजिए लेग बाई का इशारा आएगा। एलबीडब्ल्यू 2 हमने देख लिया है, उसके बाद आदत से बन चुकी है मिलन के, क्या वो तीसरा विकेट जो जाएगा वो भी एलबीडब्ल्यू से जाएगा। That's what the Indians surely want and not the Bangladesh side. स्लिप कोई भी नहीं है। शुरुआती 10 ओवर में जब सिराज उनके साथ में बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे स्लिप लगाई भी थी। एक और शॉर्ट गेंद कलाइयों का इस्तेमाल करके स्क्वायर लेग की तरफ से उसे धकेल दिया, फील्डर वहां पे मौजूद है, एक सिंगल मिलेगा। जब फील्ड खो जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजों के लिहाज से यही है कि आप सिंगल्स चुराएं, सिंगल्स बटोरने की कोशिश कीजिए, कम से कम वो स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाइए। लेकिन आज जो पारी खेली है तंजीद ने, उम्दा पारी, आला दर्जे की पारी, अंडर प्रेशर, क्योंकि शुरुआत नहीं मिली थी। पिछले 3 मैचेस से हमने देखा है मिलिंद कि ओपनिंग पारी जो है वो थोड़ी सी असमंजस में थी, थोड़ी सी मुश्किल से गुजर रही थी, लेकिन आज लिटन दास 53 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, नाबाद हैं। तंजीद जिन्होंने 51 किए, उनका पहला विकेट गिरा था आज बांग्लादेश के लिहाज से। शॉर्ट गेंद पुश करना चाह रहे थे लेकिन कोई संपर्क नहीं, और फिर जैसे कि हम कहते हैं कि लाइव वायर विराट कोहली, वो हमें उछलते हुए नजर आए। केएल राहुल
विकेट के पीछे सेंसेशन है, अच्छी विकेट कीपिंग की है। बांग्लादेश के पास में भी रिव्यू बचे हैं, भारत के पास में भी रिव्यू बचे हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज और उनके शॉट बाउंसर्स बीच बीच में वो करारे सवाल पूछते हैं। मेहंदी के सामने से कंधों के ऊपर से वो गेंद गई, ताकतवर गेंद थे, स्पीडी गेंद थे, रफ्तार थी उस गेंद में। आखिरी गेंद इस ओवर की, 23वां ओवर गतिमान है, 117 पे 2 ये स्कोर कार्ड है। मोहम्मद सिराज एक बार फिर दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार थोड़ा सा रूम दिया था, कट की दिया, डीप पॉइंट पे फील्डर मौजूद, एक के साथ काम चलाना पड़ेगा। 23 की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 118, 2 के नुकसान पे। is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। Well, talking of Pune, Ayush, we did speak about the culture of this city. There are some fabulous institutions that Pune can boast of. The National Defence Academy, which trains the cadets for all the 3 wings, the Army, Navy, Air Force, the College of Military Engineering, the Institute of Armored Technology, the Lohagaon Airport, and of course it's the headquarters of the Southern Command. And when you talk of sports, there is so much. Tennis, this city has produced the who's who. Shashi Menon, Nandan Bal, Radhika Tulpule, Jasjeet Singh. We come back to a fresh over, which is the 24th over of the Bangladesh innings, or 119 for 2. That single being picked up at consummate ease by Miraj. He's on 3 of 12. And Das, what a knock he's played so far. Well, he's been very circumspect, particularly after the fall of Tanzid, who was very punitive. Both these batsmen, I still remember after 5 overs, there were 10 on the board, and then they came very good. He plays the center arc out there, runs for the asking, and a wonderful stop in the deep by Thakur, is it? But the entire team goes up in unison to stop what would have been a show for Gill, it was, and not Thakur. And the Bangladesh side get 2 runs in the process to take the total on to 121 for 2. Playing it straight out there, so much of power. And the 2 batsmen didn't even run. The non-striker just walked down to the batsman Das and only said, wonderful stroke that you played. 6 fours that he's hit so far. Hoisted this one, the one which was pitched on the middle and off stump, went into the drive. So elegant, the umpire there took his head away from the ball, else it could have struck him bad. Sweeping this well, and can't get anywhere close to the fielder, picks up 4 valuable runs. So Jadeja now straying in line and length, conceding 2 fours and 3 runs. So he's conceded 11 runs in this over so far. And Bangladesh, which had sort of lost its way with the average or the run rate dropping down below 5, now making sure that they need to pick up everything that comes their way. Driving it straight, but this time can't beat the bowler. That is the last ball of the over coming up with Bangladesh then on 129 for 2. A dot ball looking like a diamond there. Backward a point. And that was the last ball of the over. The second dot ball with 24 overs gone. Bangladesh batting first, 129 for 2. This commentary is brought to you by Akashwani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। So from 6.56, I recollect, Ayush, down to 5.38. So Bangladesh, I'm sure, would have one eye on that figure. लगातार 2 विकेट चले गए और उसी की वजह से ये आंकड़े जो है वो परिवर्तित होते आपको नजर आए, लेकिन परिवर्तन गेंदबाजी में नहीं है। मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करेंगे, डाउन द लेग साइड गए, केएल राहुल ने अद्भुत कैच पकड़ा और एक और विकेट। मिराज को जाना पड़ेगा वापस पवेलियन। 3 रन के स्कोर पे गए बाहर केएल राहुल और उनके दस्ताने इस विश्व कप में कमाल कर रहे हैं।
मोहम्मद सिराज को मिली उनकी पहली सफलता। पहली ही गेंद के ऊपर डाउन द लेग साइड थी जरूर, उसे पुल करना चाह रहे थे, शायद गेंद दस्तानों पे जाके लगी और सीधे केएल राहुल ने वो डाइविंग एफर्ट दिखाया। शानदार विकेट कीपिंग। शॉर्ट गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, उसे सिर्फ दिशा दिखा के ग्लांस करना चाह रहे थे, किनारा लगा और केएल राहुल का अद्भुत कैच। अपने दाहिनी तरफ उन्होंने वो एफर्ट दिखाए, क्या शानदार कैच पूरा किया था। दाएं बाएं दोनों तरफ मुड़ना कभी भी आसान होता नहीं है। मेहंदी हसन मिराज 13 का सामना किया, मैच 3 उनके बल्ले से आए। केएल राहुल के अद्भुत कैच की वजह से उनको पवेलियन में वापस जाना होगा। Watched so much of cricket over the last 2 weeks. This is the 17th match, and Ayush, I have a feeling that this perhaps would stand out as one of the finest catches that we watched in 16 plus the 17th match which is on. With Rohit Sharma at number 5 and 129 for 3. And when the fielders support the bowler, Siraj has not been the best of nick in the match so far, but when the fielders support you with that catch, the bowler's momentum also increases. तवेद हृदय बल्लेबाजी करने के लिए आए। 52 अब तक उन्होंने इस विश्व कप में बनाए। स्ट्राइक रेट उनका 60 का है, जो कि बहुत अच्छा तो माना नहीं जाएगा, लेकिन कैच वो बहुत अच्छा था जो केएल राहुल ने लिया था। अपने बाईं तरफ जाना कभी भी आसान होता नहीं है। मोहम्मद सिराज ओवर की दूसरी गेंद, फुल लेंथ डिलीवरी थी, लेग स्टंप के आसपास थी, उसे ऑन साइड में धकेल दिया स्क्वायर लेग तक। जब तक फील्डर वहां पहुंचते एक आसान सा सिंगल और खाता खुला हृदय का। लिटन दास अब स्ट्राइक पे हैं, शानदार फॉर्म में वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन वो जो पिछला विकेट था, डाउन द लेग साइड गेंद थी, ग्लैंस करने की कोशिश की गई। अब मुश्किलात का सबब धीरे धीरे बन सकता है, क्योंकि पतझड़ सी लगती जा रही है। पहला विकेट याद रखिए 90 के ऊपर के स्कोर पे गया था और उसके बाद लगातार 3 विकेट गंवा दिए हैं। 130 पे 3 फिलहाल बांग्लादेश का स्कोर है। 4 गेंदें और आनी है इस ओवर में। ओवर की ये तीसरी गेंद, मोहम्मद सिराज एक और शॉट पे डिलीवरी, अपील जरूर की जा रही है, लेकिन इस बार अंपायर का कोई इशारा आएगा नहीं। चौथे स्टंप के आसपास थी, अच्छे उछाल से गेंद गई थी, विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची और विकेट कीपर के वो एक्साइटमेंट को देख के शायद फिर मोहम्मद सिराज ने अपील की, लेकिन उससे पहले उन्हें पता था कि गेंद का बल्ले के साथ कोई संपर्क हुआ नहीं है। लगातार शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं, दिशा दिखाने की कोशिश थी बल्लेबाज के द्वारा, कोई संपर्क नहीं और भाग्यशाली रहे कि कोई संपर्क नहीं हुआ, वरना एक और विकेट चला जाता। इस ओवर में एक और सफलता मिलती मोहम्मद सिराज को। रनअप पे गए जरूर मोहम्मद सिराज, लेकिन बल्लेबाज तैयार नहीं है। इन स्विंगिंग गेंदों का जो औसत है वो थोड़ा ज्यादा रहा है, लेकिन वो आउट स्विंगर्स रहती है जो विकेट दिलाती है मोहम्मद सिराज को। दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ वो अच्छा मिश्रण दिखाते हुए नजर आते हैं। साइड स्क्रीन के सामने कोई नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा होता है तो फिर बल्लेबाज को थोड़ी सी मुश्किल होती है। सिराज ओवर में तीसरी बार लिटन दास के सामने, फिर ग्लैंस शॉट खेलने की कोशिश थी, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद को प्लेस कर पाए, वहां फील्डर मौजूद, एक और सिंगल मिलेगा। तो 2 रन अब तक इस ओवर से आए हैं। पहली गेंद के ऊपर विकेट मिला था, बहुत ज्यादा समय था नहीं केएल राहुल के पास, लेकिन एक शानदार कैच, एक आला दर्जे का कैच। और जब वो दोबारा घर जाएंगे तो वीडियो एनालिस्ट की मदद से जब वो ये रिप्ले में देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आज उन्होंने क्या किया है। अपने तरकश से जो तीर निकाला, शायद उन्हें भी नहीं पता था कि तरकश में मौजूद है मिलिंद। घर जाने के लिए काफी टाइम है अभी, इनिंग्स ब्रेक में शायद ये चीज वो कर पाए, लेकिन आजकल फैसिलिटीज बहुत है। हृदय बल्लेबाजी कर रहे हैं 1 के निजी स्कोर पे। 25वें ओवर की ये 5वीं गेंद, मोहम्मद सिराज इस बार स्लिप पे मौजूद है। ऑफ स्टंप के बाहर वो गेंद थी जिसे बैकवर्ड पॉइंट की तरफ धकेल दिया, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा हृदय को। 2 गेंदें खेली है, 1 रन आया है। पिछली बार जब गेंद बाहरी किनारे से बची थी, बहुत ज्यादा फासला था नहीं, 1 आधा इंच का वो फासला, लेकिन लिटन दास की पारी की तारीफ करनी पड़ेगी। एक तरफ से पतझड़ की तरह विकेट जाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने अपने आप को मैदान के ऊपर बनाए रखा है। डीप स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग, डीप थर्ड मैन और डीप पॉइंट पे ये वो 4 खिलाड़ी हैं जो 30 यार्ड के घेरे के बाहर है। मोहम्मद सिराज ओवर में आखिरी बात, गुडलैंड डिलीवरी थी, फिर उसे पॉइंट की दिशा में खेला, कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। 25 के बाद बांग्लादेश का स्कोर 131 पे 3 विकेट। is brought to you by
ऊर्जा महारत्न ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Some interesting figures being passed on by Prakash Tapaswi. Figures of 200 plus Ayush in this World Cup by batsmen scored so far. No one from Bangladesh features in the 200 plus, which obviously means that the batsmen haven't got runs most needed. The figures are 217 Rohit Sharma, 248 Rizwan for Pakistan, 229 Conway as the first ball from Jadeja. It's played into the extra cover region, and Bangladesh don't get anything. They are on 131 for 3. 207 is Mendes for Sri Lanka, and 229 Quinton de Kock for South Africa. 5 of them 200 plus. Pitch shot, inviting the batsman to play that stroke over the extra cover region. Virat Kohli, the fielder, and the total still 2 dot balls of the first 2 from Jadeja, bowling his 5th over. A run rate of 5.7, dropping further. Shot again, finds the gap, but there is a fielder in the deep, and before the throw can come in, Bangladesh pick up a single correction to move to 132 for 3. Halfway through, we are now in the 26th over of this match. India versus Bangladesh, match number 19. 4,000 plus runs, 4,000 plus ODIs played since the first ODI was played in 1971 between England and Australia at the Melbourne Cricket Ground. Same stroke, same place, same fielder, and a single a cruise to take Bangladesh on to 133 for 3. Das 65. He stood there like the Rock of Gibraltar, or like the Himalayas, to put it better. Why should we go to Gibraltar when we have our own Himalayas? 77 in front of the wicket, there, square of the wicket, and can't get a single. They've dropped down from what we thought they would get to about 300 now. I suspect at this rate they'll get to 250. Not good enough for a strong Indian batting side. In front of the wicket, asked the question, but no support from the others. End of the 26th over. Bangladesh batting first, 133 for 3. And Ayush, this match now balanced equally, I would suspect. बांग्लादेश 133 पे 3, 26 की समाप्ति के बाद। और पिछले वो जो 3 विकेट गए उसके बाद रनों की रफ्तार जो है उसमें अचानक से कमी आ चुकी है। 5.12 ये वो रफ्तार है जिससे रन बन रहे हैं। जब तंजीद और उनके साथ में लिटन दास बल्लेबाजी कर रहे थे तो वो जो रनों की औसत है वो 6 रन से ऊपर थी। साफ वो 1 रन प्रति ओवर का जो फासला है वो अब नजर आने लगा है। हालांकि बीच बीच में अच्छे स्ट्रोक्स दिखाए हैं बल्लेबाजों ने, लेकिन लगातार अपने ऊपर वो दबाव जो है उससे बाहर नहीं आ पाए। एक ऐसा विश्रण आया था, एक ऐसा फेज आया था इस मुकाबले में जब 50 गेंदें हो चुकी थी, कोई भी बाउंड्री बल्लेबाजों ने लगाई नहीं थी। गेंदबाजी में परिवर्तन, शार्दुल ठाकुर को बुलाया गया। 4 ओवर 30 रन अब तक खर्च किए हैं शार्दुल ठाकुर ने। पहले के 2 ओवर में उन्होंने 20 दिए थे, तीसरे ओवर में 8, चौथे ओवर में उन्होंने 2 रन खर्च किए थे। 27वें ओवर की पहली गेंद ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अच्छे उछाल के साथ में उस गेंद को डिलीवर किया था जिसे थर्ड मैन की दिशा में धकेल दिया। बल्ले का मुंह खोल के वो फेस खोला और एक सिंगल के साथ संतुष्ट रहेंगे बल्लेबाज। लिटन दास का भी अच्छा दिन रहा है आज। शुरुआत में हालांकि थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे थे, गेंद को मिडिल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके बाद जब गेंद उनके बल्ले से मिडिल होने लगी तो लगातार रनों की बौछार उन्होंने कर दी। इस समय हमें यहाँ एक खिलाड़ी मौजूद नजर आ रहा है पॉइंट की दिशा में, डीप पॉइंट के तौर पे, जिनसे लगातार कुछ बातचीत की जा रही थी भारतीय कप्तान के द्वारा, लेकिन खेला जो गेंद को गया वो बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। तो 2 अच्छी गेंदें, शुरुआत अच्छी मिल चुकी है शार्दुल ठाकुर को। पहली पे सिंगल, दूसरी गेंद डॉट। 27वां ये ओवर, और अब ये तो तय है कि जो लक्ष्य बांग्लादेश की टीम सोच रही थी शायद वहां तक ना पहुंच पाए।
उनकी उम्मीदें होंगी कि जैसी शुरुआत उन्हें मिली है लगभग 300 तक पहुंचा जा सकेगा, लेकिन उसके बाद जो खलन पहले कुलदीप यादव, उसके बाद रविंद्र जडेजा और फिर मोहम्मद सिराज लेकर आए, वापसी करना बांग्लादेश के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ओवर की अगली गेंद अंपायर को क्रॉस किया, शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया, गेंद जा रही है, फील्डर स्क्वायर लेग की दिशा में मौजूद है और टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी स्लो हो गई, थोड़ी सी धीमे हो गई। आउटफील्ड उतनी ज्यादा तेज है नहीं, शायद शाम को जब ड्यू पड़े तो हो सकता है कि हमें आउटफील्ड और तेज नजर आए। सिर्फ एक सिंगल मिलेगा लिटन दास को, 66 पे वो पहुंच जाएंगे। तो हृदय जो अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 रन उनके बल्ले से आए, 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, वो स्ट्राइक पे रहेंगे। ठाकुर इस ओवर में 2 रन खर्च किए, पहली पे सिंगल, दूसरे डॉट, तीसरी पे सिंगल। 27वें ओवर की चौथी गेंद एम्पायर को फिर क्रॉस किया, ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी कर रहे हैं, एक और डॉट गेंद है ये। ज्यादातर बल्लेबाजी जो है वो हल्के हाथों से की गई है, बैकफुट पंचेस हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन ज्यादा जो डिफेंसिव स्ट्रोक है वो ऑफर किए हैं इन बल्लेबाजों ने। और फिर जब मौका मिला है उन्होंने उसे भुना है, बड़े बड़े हिट्स के लिए भी वो गए हैं, कन्वर्ट किया, तब्दीलियत दिखाई है, चौके छक्के भी हमने देखे थे, लेकिन वो जो बड़े हिट्स जो मैक्सिमम जो 6 रन है वो तंजीद के बाद हमें नजर नहीं आए। शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज दोनों पास पास खड़े हैं और कुछ चर्चाएं भी लगातार करते हुए नजर आए। विराट कोहली कवर्स पे, रविंद्र जडेजा बैकवर्ड पॉइंट पे हैं। ओवर की अगली गेंद शार्दुल ठाकुर के पास से खेला, शार्दुल ठाकुर ने नीचे झुक के गेंद को रोकने की कोशिश की, अपनी उंगलियां जरूर उड़ाई लेकिन गेंद को कंफर्टेबली रोक नहीं पाए। बहरहाल नुकसान नहीं होगा स्कोर के लिहाज से क्योंकि कोई रन बल्लेबाजों ने निकाला नहीं है। 27वें ओवर में अब एक गेंद बची है, 135 रन बांग्लादेश की टीम ने बना लिए, 3 विकेट वो गंवा चुके हैं। हृदय जो स्ट्राइक पे है, 7 गेंदों का सामना करने के बाद उनके बल्ले से अब तक 3 रन पाए हैं। दूसरी तरफ लिटन दास जो 66 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 81 गेंदें उन्होंने खेली है। एक चीज जो महत्वपूर्ण रही है वो ये है कि लिटन दास को ज्यादा स्ट्राइक मिली नहीं है। ओवर की ये आखिरी गेंद, फिर उसे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर जब तक पहुंचेंगे एक आसान सा सिंगल लिया, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 27 के बाद बांग्लादेश का स्कोर 136, 3 के नुकसान पे। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। Shardul Thakur, 4 overs, 30 runs in his first spell, and in his second that over he conceded only 3 runs. So, you know the difference between not wickets falling and wickets coming the way of the team. Throbs on the bowlers as well. So, Bangladesh then 136 for 3 after 27 overs, and the run rate dropping further to 5.04. Hriday on strike on 4 of 8. Das at the non-striker then 66 of 81. 81 matches. Litan Das 2,424. His highest in the ODIs is 176. Wow. He's capable of getting that big score, 176. He's got 5 50s and 12 correction, he's got 5 hundreds and 12 50s. The first ball of a fresh over, and that coming from the far end by Jadeja does not fetch them a run. The second ball likewise into the short cover region, and Bangladesh are on 136 for 3. It's all happening out here at the Maharashtra Cricket Association Stadium. Wants to drive it in front of the wicket, can't or does beat the fielder but picks up only a single. The ODI bowling in Pune, the seamers 32.18, the spinners 56. So this is the wicket which has been evenly poised in favor of the seamers. The spinners of course need to do a bit of hard work. This time straight top fielder, down his throat, they don't miss many, and this boy who's been out of the action over the last 2 odd hours, Shubman Gill it is, who picks up that one, and down his throat, and certainly inviting well to play that stroke. लिटन दास जो कि खतरा नजर आ रहे थे भारतीय गेंदबाजों के लिहाज से, उनके विकेट को अब ले लिया गया है। सर रविंद्र जडेजा को मिली एक और सफलता, दूसरा विकेट आज के दिन का। स्टेप डाउन द ग्राउंड जाके वो लॉफ्टेड शॉट खेला था लिटन दास ने, और शुभमन गिल जब वो गेंद के नीचे होते हैं आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि सेफ हैंड है,
और अपने उस नाम को पुख्ता करते हुए नजर आए। अच्छा कैच कंप्लीट किया। These are not very easy catches to take, remember, because they come in from the sky and then they start wobbling in the air. Litan Kumar Das, 66 of 82, caught by Gill of Jadeja for 66, 44 dot balls, but he's played his part. I'm sure I just spoke over 176 and he's had to go back. So the fourth wicket goes down in the second power play, 137 for 4, and that's the second wicket. So we'll give you the scorecard as of now. To start off with, Tanzit was the first to go, LBW by Kuldeep Yadav for 51, 43 deliveries, 5 fours and 3 sixes. Shanto, the captain, LBW to Jadeja for 8. Then it was Mehdi Miraz who was out, caught by Rahul, the wicketkeeper. A brilliant catch on flinging himself to the left of the bowling of Siraj. The new batsman is Rahman, Mushfiqur Rahman, 36 years old, loads of experience, 119 runs, 250s. That's what they'll want, a strike rate of 83.8, his best of 66. A reminder that Bangladesh winning the toss and deciding to bat 137 for 4 after a partnership to start off with. They have lost their way in some way. Jadeja it is, not ready. Movement in front of the side screen, and then the last wicket to fall was of Litan Das, caught by Gill in the deep of the bowling of Jadeja for 66, 82 deliveries, 7 fours, and he had his part played so far. Jadeja 2 dot balls, a single and a wicket. That's what the Indian team wants from him. Mushfiqur yet to get off the mark. In fact, hasn't faced a ball so far. Sweeps and sweeps well, but can't beat the fielder just to the left of us. And that on that occasion was the captain, was it? To the left of us. He can't be obviously fielding in the deep now, moves to his left. Or Thakur it is, Shardul Thakur. Jadeja pitches one shot in front of the wicket. There is a fielder at short cover, and that is the end of a successful over in which he conceded 2 runs and a wicket after 28 overs. Bangladesh 138 for 4. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. शार्दुल ठाकुर जिन्होंने पिछले उस ओवर की आखिरी गेंद को फील्ड किया था, वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। 138 पे 4। बांग्लादेश का स्कोर 28 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मुशफिकुर रहीम जो कि उनके लिए विकेट कीपिंग भी करते हैं, छोटी कदकाठी के हैं लेकिन ओहदा बहुत ऊंचा है इस खिलाड़ी का। 2 अर्धशतक इस विश्व कप में अब तक उनके बल्ले से आ चुके हैं। हृदय जो उनका साथ निभाते हुए नजर आएंगे। तंजीद 51 उनके बल्ले से आए थे। दास ने 66 बनाए थे। शांतो सस्ते में निपटे 8 रन बनाकर। तो मिराज भी बहुत ज़्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए, सिर्फ 3 रन बना के उनको भी पवेलियन की राह दिखा दी गई थी। मोहम्मद सिराज ने वो विकेट चटका था। अभी जो 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, हृदय 12 गेंदों का सामना किया, 5 रन बनाए हैं। मुशफिकुर रहीम जो अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, 1 गेंद का सामना किया, 1 बनाए हैं। शार्दुल ठाकुर ओवर की पहली गेंद चौथे स्टंप के आसपास मंडराती हुई, गुड लेंथ डिलीवरी, अच्छा टप्पा पकड़ के रखा है शार्दुल ठाकुर ने। एक वाइड स्लिप लगा रखी है, आमतौर पे वो जो सेकंड स्लिप की पोजीशन है उसके आसपास में वो फील्ड है। तो इंटरेस्टिंग ये फील्ड सेट है, रोमांचक है ये देखना कि जो सोच है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की वो कहां तक सही साबित होती है। मुशफिकुर रहीम 33 मैचेस, आईसीसी वर्ल्ड कप का जो उनका करियर है, उनका सफर है, और 3 रन और दूर है। यदि 3 रन बना लेते हैं तो 1000 रन वो बना लेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप में। 39 का एवरेज जो अच्छा माना जाएगा। 8 अर्धशतक लगा चुके हैं, 1 शतक उनके नाम भी है। ओवर की दूसरी गेंद शार्दुल ठाकुर ने जड़ों में किया था, फ्लिक कर दिया उसे बैकवर्ड स्लायर लेग की दिशा में। कुलदीप यादव जब तक फील्ड करके वापस थ्रो करते विकेट कीपर तक, तब तक एक आसान सा सिंगल दोनों ही बल्लेबाजों ने लिया। धप्पा पकड़ के गेंदबाजी अच्छी की है शार्दुल ठाकुर ने। सपोर्ट बहुत मिला है भारत को। स्टेडियम में हर जगह हमें नीले कलर की जर्सी में भारत के सपोर्टर्स, भारत के फैंस नजर आए हैं। और वो जो स्लिप का खिलाड़ी जो थोड़ा सा वाइड था,
वो अब विकेट कीपर के थोड़ा और पास आ चुका है। शार्दुल ठाकुर 2 गेंदें 1 रन अब तक उन्होंने दिया है। ओवर की तीसरी गेंद के साथ दाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अंपायर को क्रॉस किया, एक और फुल लेंथ डिलीवरी थी जिसे ओपन फेस के साथ खेल दिया गया। कवर्स की दिशा में फील्डर मौजूद है शॉर्ट कवर पे और कोई। सबसे बड़ा जो सवाल बांग्लादेश के लिहाज से है वो ये कि यहाँ से अब कितना ज़्यादा डीप जाया जा सकता है, कितना ज़्यादा और स्कोर कार्ड को और बढ़ाया जा सकता है। और जब आपके पास पिच पे ऐसा खिलाड़ी मौजूद हो जिनके पास तजुर्बे की कोई कमी नहीं है, मुशफ़िकुर रहीम जैसे, तो आपकी उम्मीदें बढ़ जाती है। फिलहाल स्ट्राइक पे हृदय अगली गेंद का सामना करेंगे। एक और गुड लेंथ डिलीवरी, गेंद बाहर की तरफ जाती हुई नजर आई थी जिसे उन्होंने ड्राइव कर दिया, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, कोई रन उन्हें मिलेगा नहीं। कलाइयों का इस्तेमाल बेहतरीन करते हैं शार्दुल ठाकुर, मूवमेंट उन्हें अच्छी मिलती है। वो जो सीम में हवाई मूवमेंट जिसके बारे में आमतौर पे कहा जाता है कि तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, वो आमतौर पे शार्दुल ठाकुर के लिए मददगार रही है। अब तक ओवर संभल के कराए, मौके ज़्यादा दिए नहीं है बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए। ओवर में 2 गेंदें बची है। ओवर की 5वीं गेंद के साथ शार्दुल ठाकुर एक बार फिर हृदय के सामने। इस बार हृदय ने ऑन साइड में खेला, फ्लिक्स का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है, कलाइयों का इस्तेमाल करके वो 30 यार्ड का जो घेरा है उसमें काफ़ी ज़्यादा रन बटोरे हैं आज बांग्लादेश की टीम ने, और इस दफ़े एक और सिंगल उन्हें मिलेगा। मोहम्मद सिराज ने कहर बरपाया है। शुरुआत में वो लाइन और लेंथ से थोड़ा सा संभल रहे थे, कोशिश कर रहे थे वापसी करने की, लेकिन जब वापसी की तो विकेट भी चटकाए। लेकिन शार्दुल ठाकुर ओवर में आखिरी बात 140 पे 4 बांग्लादेश का स्कोर है। 1 गेंद बची है 29वें ओवर में, 2 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं मुशफ़िकुर। अगली गेंद का सामना करेंगे, स्लिप मौजूद है, फुल लेंथ डिलीवरी थी, शार्दुल के सामने ही खेल दिया। डॉट के साथ ओवर की समाप्ति होगी। 29 की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 140 4 के नुकसान पे। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। You know, while you spoke of the batsman who's now at the non-striker's end, Mushfiqur, he started his career ODI in 2006, 36 years old, and he's now playing for 17 years in the ODI. So, loads of experience. Also mentioned about getting to 1,000 runs in the ODIs, and here's a big. First ball asked the question there. He says, Jadeja says, give it to me. I'm sure he's got him. But the umpires have other ideas. And Bangladesh survived to stay on 140 for 4. At the non-strikers end, Rahim, 18 years and 17 days. As we watch this one being played off the hips, there are 2 fielders converging on the ball. A single was always on to take Bangladesh onto 141 for 4. So plenty of required from these 2 in the center for Bangladesh. But the run rate dropping gradually, and that they need to get worried. It's now at 4.81. It was at 6.56, then dropped down, and now at 4.81. With means that they would just about finish at about a 200 plus. Pitch Shop wants to strike the square of the wicket, and there is Shardul Thakur, and Bangladesh then stay on 141 for 4. Here is Jadeja, square of the wicket. Will pick up the first, as the call for the first one is a quick one. Wants the second. A good stop out in the deep there, and that's what the Indians want to save every possible run. Diving to his right, Kuldeep Yadav in the thick of the action. Shot again. There is a fielder, can't be beaten, and the Bangladesh side batting first are 143 for 4. The last ball of the 30th row coming up. The run rate at 4.79. Square of the wicket into the extra cover region, and before the throw comes in, which was the last ball of the over, Bangladesh finish over number 30 with the score on 143.
शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ है? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। तो बांग्लादेश बनाम भारत। बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। शुरुआती 15 ओवर में ऐसा लगा कि यह फैसला उनके लिहाज से सही है, लेकिन जब विकेटों की झड़ी लगी, भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की। उसके बाद बांग्लादेश की जो राह है वो थोड़ी सी भटक सी चुकी है। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के क्रिकेट स्टेडियम में जो माहौल है वो बहुत बेहतरीन। सारे के सारे दर्शक तालियों के साथ भारतीय टीम की सराहना करते हुए नजर आए हैं। अगला ओवर शार्दुल ठाकुर का। एक छोर से वो रफ्तार, दूसरे छोर से स्पिनर को मौका दिया है। एक अच्छी सोच कप्तान रोहित शर्मा की। हृदय पहली गेंद का सामना करेंगे। अंपायर को क्रॉस किया, शॉर्ट पिच गेंद, उसे पुल कर दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। बहुत ज्यादा रफ्तार उस गेंद में थी नहीं, 132 की स्पीड से वो गेंद की गई थी। शार्दुल ठाकुर आमतौर पे रफ्तार के लिए जाने जाते नहीं है। सिंगल जरूर निकाला और अब स्ट्राइक पे मुशफिकुर आएंगे। ज्यादा जो दारमदार रहता है शार्दुल ठाकुर का वो उनकी लाइन और लेंथ का रहता है। वो एक्यूरेसी, वो सटीकता के लिए जाने जाते हैं। पिछले ओवर की तरह इस ओवर में भी एक खिलाड़ी स्लिप में मौजूद है, वाइड स्लिप जिसे कहा जाता है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा शार्दुल ठाकुर के पास गए, कुछ चर्चाएं की है। एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पे, एक खिलाड़ी डीप फाइन लेग पे, डीप पॉइंट पे। ओवर की अगली गेंद स्टेप डाउन द ग्राउंड किया रोहित शर्मा के पास, एक बाउंस पे गेंद पहुंची। मुशफिकुर ने अपने इंटेंशंस साफ कर दिए हैं कि वो अब बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे, क्योंकि जो 4 खिलाड़ी हमें फील्ड में नजर आ रहे हैं डीप पोजीशन पे 30 यार्ड के घेरे के बाहर, वो एक बैकवर्ड स्क्वायर पे है, एक फाइन लेग पे है, एक खिलाड़ी थर्ड मैन पे है, एक डीप पॉइंट पे है। तो यदि आप पिच के सामने 30 यार्ड के घेरे को एक बार भेज दें तो आपको वो चौका मिल सकता है, और शायद उसी की उम्मीद रहेगी वहां मुशफिकुर अगली गेंद का सामना करेंगे शार्दुल ठाकुर की। फिर गुडलैंड डिलीवरी थी, उसे गाइड कर दिया थर्ड मैन की दिशा में। फील्डर वहां पे मौजूद है, सिंगल के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। लेकिन क्या दौर आ गया ना, पहले हम देखते थे कि गेंदबाजों को वो इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं करते थे, लेकिन पिछले ओवर में कुलदीप यादव ने जिस तरीके के एफर्ट्स दिखाए, उन्होंने साफ किया है कि अब 3 डायमेंशनल क्रिकेट है। I think the entire credit goes to T20 at the end of the day, and the level of fielding in all the formats, including test matches, has really risen, as we've been seeing here in this particular match as well. 145 बांग्लादेश कोशिश करेगी कि फटाफट वो 150 का आंकड़ा पार हो। एक और गेंद जो चौथे स्टंप के आसपास थी, फिर फेस खोला बल्ले का और उसे खेल दिया थर्ड मैन की दिशा में। हृदय ने एक और सिंगल के लिए 9 पे पहुंच चुके हैं, 19 गेंदों का सामना किया है। वहीं मुशफिकुर रहीम सबसे तजुर्बेदार खिलाड़ी बांग्लादेश के, क्योंकि याद रखिए शाकिब अल हसन जो उनके रेगुलर कैप्टन है वो आज मौजूद नहीं है, तो इनके कंधों पे ज़्यादा दबाव रहने वाला है, वो जिम्मेदारियां रहने वाली है, और उनकी कोशिश होगी कि वो जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से बखूबी निभाएं। वाइड स्लिप अभी भी मौजूद है, गली की पोजीशन में लगभग उनको खड़ा कर दिया है। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि स्लिप गली के बीच में वो लगातार परिवर्तन रोहित शर्मा करे जा रहे हैं, उसका कारण क्या है, शायद शार्दुल ठाकुर को बेहतर पता होगा। The feeling is that the batsman at this stage of the game would slash outside the off stump, and that thick edge would go to one of the two fielders. ओवर की 5वीं गेंद, एक और गुडलैंड डिलीवरी थी, फिर उसे खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट और गली की दिशा में। रन आउट का मौका है, स्टंप्स पे जाके गेंद लगी तो है, दूसरे रन के लिए दोनों ही बल्लेबाज दौड़ लिए। अब वो कितना करीब है वो एम्पायर के निर्णय से पता चलेगा। एक और मिसफील्ड का मौका, ओहो, तीसरा रन भी पूरा किया। क्या हो रहा है भारतीय खेमे को, भारतीय दल की फील्डिंग के स्तर की अभी कुछ क्षणों पहले हम तारीफ कर रहे थे, और अतिरिक्त एक्स्ट्रा के 2 रन दे दिए भारतीय फील्डर्स ने। दोनों निशाने लगे, दोनों सटीक स्टंप पे जाके लगे, और स्टंप पे लगते ही गेंद ने अपनी दिशा बदली। I don't think the captain thinks it's very funny what happened at this point of time, but how can you blame? At the end of the day, the ball struck the wickets, and I don't think any of the fielders were to be blamed, because when such a thing happens, the ball actually ricochets off the stump, and you can't even fathom where the ball is going to go. शार्दुल ठाकुर ओवर की आखिरी गेंद, 3 रन पिछली गेंद से आए थे, इस बार डिफेंस किया प्लेट करके, और बिना किसी रन के साथ में संतोष रहना पड़ेगा। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 31 के बाद बांग्लादेश का स्कोर 149 4 के नुकसान पे। दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। This stadium, which takes 37,406
is now, I suspect, about 90% full as the drinks break, the second drinks break takes out here. And I've got time to have a small chat with Ayush, my colleague commentator. It's been a fascinating game. It's been a duel between bat and ball, and that's what you like. If you have a game which is one-sided, then the spectators watching this match at this ground, people listening to our live broadcast on All India Radio, they say, "Kya fayda yaar? Maja nahi aa rahi hai." But when you have the Bangladesh side struggling till the 5th over with only 10 on the board, then a partnership for the first wicket of 93 runs, then the wickets falling at regular intervals, Yadav bowling well, Jadhav striking with those 2 wickets, Shardul coming back. The only sore point or a cause for worry in this match so far is the injury to Pandya. So Ayush, I think this match has been so interesting from the perspective of the game of cricket. At the end of the day, we were all saying that the crowds, I was there in Hyderabad for that match, Pakistan versus Netherlands, and there was a very poor crowd attendance. But then it started going to 130,000. 130,000 in that wonderful stadium, the Narendra Modi Stadium, and from there on, I think the enthusiasm has gone up, and you can see that enthusiasm out here. यहाँ से जो मुझे नीला रंग नजर आ रहा है उससे एक चीज तो साफ प्रतीत होती है कि जब भारत मुकाबले खेलने आएगा दर्शकों का बहुत प्यार मिलेगा। और एक और चीज हम सभी जानते हैं कि जो दर्शक है उन्हीं का प्यार खेल को सजीव बनाता है। जैसा कि हमारा प्रसारण है 149 माफ कीजिए 4 विकेट के नुकसान पे बांग्लादेश का जो स्कोर है, एक ऐसी परिस्थिति से ये टीम उभर कर आ रही है जहां इनको जीत की सख्त दरकार है। और ये वर्ल्ड कप के लिहाज से भी मिलिंद यदि हम देखें ना तो हम चाहेंगे कि सब टीम्स सजीव रहे ताकि आखिर तक वो कंपटीशन बना रहे। And the other point different from what I've been talking to you is that this could be the last World Cup for Virat Kohli and Rohit Sharma. We all hope that they're there because they are 35 and 36 years old. So we've had Sachin playing at 40, Dhoni being there. We've had Leander Pace playing at 40, Rohan Bopanna playing at 40, Seema Antil playing at 40. So why should Rohit and Virat Kohli not play? But as we say, that 36, 37. And is this going to be the swan song for these 2 cricketers? आपने विराट की बात की, रोहित की बात की, लेकिन यदि आपकी आवाज मुशफिकुर तक जा रही होती तो वो भी थोड़े से सहम जाते क्योंकि उम्र का लिहाज जो है वो भी कर रहे हैं। 36 is what Rahman is. As we get back to action here, 31 overs, we've got 19 to go, 149 for 4. The first one is swept there and swept so well. This is what the Bangladesh wants from the 2 in the center. They need the run rate to go up and go up by miles at this point of time, having dropped below 5. That one pitched on the middle end of stump. This is a typical T20 stroke, but he did it with so much of finesse, got it right in the middle of the blade and hiked this over the deep mid-wicket region for a 6. So Bangladesh then move on to 155 for 4. As here is Jadeja coming in for a belter from the batsman in the center. Bangladesh now up to 156 for 4. Hriday on strike. Rahman 15 of 13. He's been the vice captain of the Bangladesh side under Shakib Al Hasan, and here he is not the captain in spite of the fact that Shakib is not playing this game, playing it in front of the wicket into the square extra cover region, and Bangladesh then stay on 156 for 4. 4.95 is the run rate, playing this in the same arc and not able to pick up a run. Jadeja sending down some of those quicker ones at 95 kilometers, playing it on the offside into the extra cover region. 156 for 4. Hriday on strike on 9. He's been there for a long time, for 23 deliveries that he's faced. Similar stroke into the short extra cover region, hurrying through the motions of that over. A 6 of the first, a single of the second. 32 overs gone. Bangladesh 156 for 4.
This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. बांग्लादेश अपने बल्लेबाजी के स्तर को लगातार बेहतर करता जा रहा है और मुशफिकुर रहीम उसमें एक बड़ी की रहे हैं। पिछला जो ओवर था जिसमें स्लॉग स्वीप उन्होंने खेली थी सर रविंद्र जडेजा के सामने, बिल्कुल भी कतराए नहीं, अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास किया और परिणाम भी उन्हें वैसा ही मिला। एक तरफ रविंद्र जडेजा तो दूसरी तरफ अब लाया गया है कुलदीप यादव को। 6 ओवर कुलदीप यादव ने अब तक किए, 28 रन उन्होंने खर्च किए, 1 विकेट उन्होंने चटकाया है और वो पहला विकेट जो तंजीद का गया था, सबसे ज्यादा जो आवश्यकता भारतीय टीम को किसी विकेट की थी तो वो वही विकेट था। उसी विकेट के चलते आज ये जो रन रेट हमें नजर आ रही है 4.88 की, वो पहुंच चुकी है और यदि इसी रफ्तार से रन बनाते रही बांग्लादेश तो 244 तक पहुंच पाएंगी। यहां से 6 रन प्रति ओवर बांग्लादेश को 264 पे ले जाएगा, 7 रन प्रति ओवर 282, लेकिन कोशिश रहेगी बांग्लादेश की कि कम से कम 275 को तो पार किया जाए। यदि अपने गेंदबाजों को मौका देना है तो 275 रन से नीचे तो भारतीय बल्लेबाजी जिस तरीके की है, इस मैदान के जो दायरा है, जो उसकी डिस्टेंस है 76 मीटर सबसे लंबी बाउंड्री, ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। कुलदीप यादव ओवर द विकेट, ओवर की पहली गेंद फुल लेंथ डिलीवरी थी, ऑफ साइड में उसे पंच कर दिया जहां फील्डर मौजूद थे, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट के साथ ओवर की शुरुआत की है। एकमात्र ऐसा मौका आया था जब मुशफिकुर बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने वो बैकफुट पंच दिखाया, बाकी ज्यादातर रिस्ट वर्क आज रहा है बांग्लादेश के बल्लेबाजों का। कुलदीप ने फील्ड में कोई परिवर्तन विशेष किया नहीं है। ओवर की है दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के पास थी, अपने आप को थोड़ा सा रूम दिया और ऑफ साइड में कट शॉट खेल दिया, डीप पॉइंट पे फील्डर मौजूद तो 1 रन मिलेगा, छोर में परिवर्तन होगा और 1 और रन का इजाफा होगा। मुशफिकुर रहीम बहुत ही सहजता के साथ बल्लेबाजी करते हैं, वो खेल को समझते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है रीड द गेम, और अगर आप रीड अच्छे से कर पाएं किसी भी खेल को या फिर कह लीजिए जीवन को, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी सरल हो जाती है। मुशफिकुर 16 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 15 का सामना किया है 15 गेंदों का, तो वहीं 24 गेंदों का सामना करके 9 रन बनाने वाले हृदय अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं। 157 पे 4 बांग्लादेश का स्कोर है। 33वां ओवर गतिमान, ओवर की तीसरी गेंद कुलदीप यादव, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, ऑफ साइड में उसे ड्राइव कर दिया, जब तक फील्डर जसप्रीत बुमराह वहां तक पहुंचेंगे 1 रन और ले लेंगे। यही काबिलियत है इन दोनों बल्लेबाजों की। लेकिन पुणे के इस मैदान के आसपास हमें जो चीज़ नज़र आती है वो पहाड़ हैं, और पहाड़ों से एक और चीज़ याद आ रही है। 22 तारीख को धर्मशाला में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने आएंगे, खूबसूरत वो मैदान। ओवर की अगली गेंद, चौथी गेंद कदमों में थी, डाउन द लेग साइड थी। आप इतने दूर क्यों जाते हैं? यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर पे 2 अच्छे हिल स्टेशन है, लोनावाला और खंडाला। बिल्कुल आपने सही मेंशन किया, वो 2 अच्छे हिल स्टेशन है, लेकिन मैं बतौर फैन चाहूंगा कि भारत का मुकाबला देखूं, और क्योंकि वो मुकाबला धर्मशाला में होना है हमें वहां जाना बनता है। चलिए जोक्स अपार्ट, मुशफिकुर अगली गेंद का सामना करेंगे। 158 बांग्लादेश का स्कोर। एलबीडब्ल्यू की अपील की जा सकती थी, लेकिन बल्ले का किनारा लगा। एक क्षण के लिए ऐसा लगा हमें कि भारतीय विकेटकीपर केएल राहुल थोड़े से जज्बातों में बहे हैं। कुलदीप ने भी उनका साथ दिया, लेकिन ये तय है कि गेंद जो है वो बल्ले के संपर्क पे थी और उसी की वजह से ये जो अपील है वो उन्होंने नहीं की। हालांकि कन्वेंशनल था नहीं, बल्ला पूरा घूम गया था, मगर किसी तरह अपने आप को बनाए रखा उस गेंद पे मुशफिकुर ने। इस बार फिर स्वीप कर दिया हृदय ने और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जा रही है, फाइन लेग की तरफ इनफैक्ट गेंद जा रही है। जो खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे थे वो फाइन लेग, लॉन्ग लेग की दिशा तक उनको दौड़ लगानी पड़ी, और जब तक वो वहां तक पहुंचते 2 रन बल्लेबाजों ने ले लिए। मुशफिकुर उनके साथ में हृदय। 33 की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 161 4 के नुकसान पे। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Yes, very emotional, Ayush, when she mentioned of Dharamshala, not only the game of cricket, but the entire Dhauladar range there with the snow on the peaks and the twin hill station of Dalhousie as you go from Pathankot to either Dharamshala or Dalhousie. Yes, so much emotions. You can get off at Chandigarh and drive. You can get off at Amritsar and drive. But that's the beauty of this wonderful country which we all live in. As a fresh over starts, Bumrah comes back, none for 13 of 4.
so much of Bumrah that we've seen after his injury, that he's come back. Amazing cricketer, the first ball outside the off stump, and there is no addition to the Bangladesh total of 161 for 4. We are now in over number 34, which means 16 to go from here on. And Bumrah, of course, as I said, a thinking bowler. He's always wanting to do something or the other, and in the thick of action. He hasn't got a wicket so far, which is very unusual. Loads and loads of wicket, served the nation so proud. Off the hips, should be runs. Wonderful, wonderful stop there. Has he? Yes, he has. Kuldeep Yadav it is. And this has been, as we keep on talking, as the captain himself from the deep puts his hands up and says, well done, my dear friend. And this is what gladdens the heart of, as I keep on saying, the bowlers are all encouraged to do their very best. कुलदीप यादव और आज के इस मुकाबले में उनका फील्डिंग का जो स्तर रहा है, उसके चलते दर्शकों का जो हर्षोल्लास है वो यहाँ इस मैदान पे देखने लायक. Yes, so do everything, fling yourself, stop those singles, stop the twos from becoming the threes. Here is Bumrah into the third ball of his fifth over. Steams in at 135 plus, but is not able to give anything away. In fact, 138 to be precise. Bangladesh, who has lost the last 3 matches. Tomorrow, of course, is Australia versus Pakistan. That's the big one at the Chinnaswamy Stadium in the Garden City of Bangalore, or Bengaluru as the new name is. 2 पेस बैटरीज टकराएंगी, ये तय. Yes, the two sides which are struggling, one would say, in this World Cup. Who would have expected Australia to be at the bottom of the ladder, driving it in front of the wicket, but can't beat the fielder. Shy there at the non-strikers, and could I be in trouble as the throw did not hit the stump, else it could have been big bother. The one from Jadeja coming in, he's normally very, very accurate, and he was out by yards. In fact, as they say, the cliche, he was out by mile, but survives nevertheless. To watch Bumrah, so he goes up in the air thinking that he had nearly got the Bangladesh batsman, and that is the last thing that Bangladesh would want at this stage of the game. Bumrah to Rahman, plays it in front of the wicket, and Bangladesh stay put on 163 for 4. Yes, 10 centres in this World Cup, with Pune being one of them. The first World Cup match. There are 4 more after this on this ground. This is the first World Cup match. We've had World Cup cricket played at the Nehru Stadium in the center of the city, which is the Swargate area as it's called. In case you never will say, oh, he's beaten there. Bumrah thought that he had nearly castled or got his bail. Yadav once again, the fielder. Heads go up, hands go up, and that is the end of the 34th over. Bangladesh then 164 for 4. मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें. मुश्ताफिकुर रहीम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 20 पे पहुंच चुके हैं, 23 गेंदों का उन्होंने सामना किया और अभी भी वो स्ट्राइक पे रहेंगे. बांग्लादेश 164 4 के नुकसान पे 34 ओवर का खेल खेला जा चुका है. यहां से बचे हुए 16 ओवर में क्या कुछ तरकश में तीर है भारतीय गेंदबाजों के पास, वो दिखाना चाहेंगे. तो बांग्लादेश की कोशिश होगी जितना ज्यादा बड़ा स्कोर को पहुंचाया जा सके पहुंचाया जाए, वरना भारतीय बल्लेबाजी का क्रम हम आप सभी जानते हैं की क्षमताएं रखता है रोहित शर्मा, विराट कोहली, और जिस फॉर्म में केएल राहुल भी नजर आए हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए इस टारगेट को बनाने के लिए यदि वो टोटल 250 से 250 के बीच में रहा. हालांकि अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है क्रिकेट को, कुछ भी हो सकता है, कितना भी स्कोर बचाया जा सकता है, और एक बड़े टोटल को भी चेस करने में एक अच्छी से अच्छी टीम को थोड़ी मुश्किलात का सबब फेस करना पड़ सकता है. बहरहाल
35वें ओवर की पहली गेंद, कुलदीप यादव गेंदबाजी करेंगे। 7 ओवर में 33 रन उन्होंने खर्च किए हैं, लगातार ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। मुस्तफिकर को वो गेंद मिडिल और लेग स्टंप पे थी जो उन्होंने खेल दी विराट कोहली के पास, और कोई रन उन्हें मिलेगा नहीं। विराट कोहली लाइव वायर, कभी भी आपको वो शांत नजर नहीं आएंगे, हमेशा उनके कदमों की वो जो झटपटाहट है, साथ ही साथ उनके चेहरे के ऊपर वो जो जज्बात, अलग अलग एक्सप्रेशन, बहुत इमोशनल वो खिलाड़ी हैं। डाउन द ट्रैक आए जरूर थे, लेकिन फिर डिफेंसिव स्ट्रोक ऑफर किया और गेंद पिच पे ही रही। कुलदीप यादव को पढ़ना इतना आसान नहीं है। 85 किलोमीटर की रफ्तार से कही गई वो पिछली गेंद थी, अपने आप को थोड़ा सा खींचा था, बहुत ज़्यादा फ्लाइटेड डिलीवरी थी नहीं। शॉर्ट पिच गेंद, कुलदीप यादव ओवर में तीसरी बार, इस बार फुल लेंथ डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर है, जिसे हल्के हाथों से ऑफ साइड में ही खेला। कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स, फील्डर्स 30 यार्ड के घेरे पे नहीं खड़े, थोड़ा सा अंदर है, चार्जिंग हो जाते हैं जैसे ही कुलदीप यादव गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं। रोहित शर्मा जो कि एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पे खड़े हैं, वो चार्ज करके बल्लेबाज के करीब जाते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर की चौथी गेंद ऑफ और मिडिल की तरफ रखा, जिसे फ्लिक करके कलाइयों का इस्तेमाल करके एक बार फिर स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है। विराट कोहली वहां तक पहुंचेंगे, गेंद को वापस केएल राहुल तक पहुंचाएंगे, तब तक एक और रन निकाला। इस ओवर का ये पहला रन है। हृदय 12 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 26 गेंदों का सामना किया, तो रहीम के बल्ले से 21 आए हैं। अगली भी बल्लेबाजी जो है मोहम्मदुल्लाह बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नशूम अहमद जो कि स्पिनर है, जिनको आज शकीब अल हसन की जगह फोर्सफुली वो जो चेंज जिसे आप कह लीजिए बांग्लादेश की टीम को करना पड़ा। साइड स्क्रीन के आसपास कुछ हलचल और उसी की वजह से मैच में थोड़ा सा खलन। ऐसा माना जाता है कि साइड स्क्रीन के आसपास यदि कोई भी हो तो बल्लेबाज को फोकस करने में गेंदबाज को भी आमतौर पर मुश्किल होती है जब बल्लेबाज के पीछे कुछ हरकत हो रही है। मोहम्मद सिराज इस समय खड़े हैं लॉन्ग ऑफ की दिशा में। कुलदीप यादव अगली गेंद, इस बार गति थोड़ी सी कम रखी थी, 80 के आसपास की वो गेंद थी। अमूमन 80 से ऊपर गेंदबाजी की है कुलदीप यादव ने, 85 के आसपास उनकी औसतन रफ्तार रही है आज के इस मुकाबले में। तो इस ओवर में अब तक 1 रन आया है। क्या डॉट के साथ किफायती ओवर की समाप्ति की जा सकती है? कुलदीप यादव ओवर में आखिरी बार ऑफ स्टंप के बहुत बार थी, कट किया, अपने आप के लिए रूम भी बनाया, लेकिन फील्डर को वहां पाया। तो डॉट के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 35 के बाद बांग्लादेश का स्कोर 165, 4 के नुकसान। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। The sunset in Pune is slated at 6:10 p.m. It's now 5 minutes short of, or 20 minutes short of 5, but the lights have started coming up. Onto the right on the pillion. The pillion is full of lights blazing away, and to the left the lights have started coming up now. This entire ground is going to be soon bathed in the wonderful natural lights or the unnatural lights of the lights from the pillions. 165 for 35 was Bumrah now steams in outside the off stump into that arc where you have a short extra cover, and Rahim has been has he got his 1,000 runs in this? Yes, he has got his 1,000 runs. So that's a landmark as far as him and for Bangladesh is concerned. He's got all his experience into play at the age of 36. He became the second youngest player to play Test cricket when he played at Lord's in England for Bangladesh versus England. Here is Bumrah, second time of this over, drives it square of the wicket, pass backward a point, is able to beat the field there and getting 4 valuable runs. Rahim for his side moves on to 25 of 29, and the total for Bangladesh on to 169 for 4. And before we could shout and say 1, 2 and 3, he's got to 25 of 29. ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, जब जब उनको मौका मिला है उन्होंने भूलना है, और इस बार रोहित शर्मा को बीट करके वो बाउंड्री पाई। So yes, Rohit Sharma there in the deep, which is a rare sight for the Indian captain to field, but nevertheless here is Bumrah.
outside the off stump. Once again, a similar stroke, but not too much of power. Right from the middle of the blade, the captain himself does the pickup and relays the ball here to the bowler, with Bangladesh as a result of that single then moving on to 170. Will they get to 250? Is that good enough from an Indian perspective with so much of batting? Hruday on strike on 12 of 28, a strike run rate of 4.79. 5 runs in this over from Bumrah, 21 in his 5.3, looking for his first wicket. Here he is into the block hold, trying to york Hruday, not able to do so. And there is a fielder at mid-wicket, which makes sure that the Bangladesh side does not get a run. Ayush, when you're looking at these two batsmen, 12 and 26, a partnership, when did the last wicket fall? At a total of 137. So a partnership flourishing and flourishing well. Bumrah in to Hruday into the backward point region. Jadeja the fielder, and Bangladesh they on 170 for 4. It's so good to see the entire crowd, the blues everywhere. The flags suddenly have disappeared because that partnership perhaps have got the brakes on the fans to rejoice. But all that we want is good cricket. It doesn't really matter which side is doing well. The fans obviously want the Indians to do well. But from our perspective as commentators, unbiased, a good game of cricket is all that we want. Drives this into that same position. Good field placement on the leg and on. And 36 over goes. Bangladesh 170 for 4. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. सबसे ज्यादा विकेट अब तक इस विश्व कप में सैंटनर को मिले हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाज 11 विकेट उन्होंने चटके हैं। मैट हैनरी न्यूजीलैंड के 9 विकेट उनके नाम। तो जसप्रीत बुमराह बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, तीसरे पायदान पे 8 विकेट को चटक चुके हैं। रविंद्र जडेजा ने 7 विकेट लिए हैं, तो कगिसो रबाड़ा जो कि साउथ अफ्रीका के एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, 7 विकेट उनके नाम की है। याद रखिएगा ये आंकड़े बदलते रहेंगे जैसे जैसे विश्व कप आगे बढ़ेगा। चीजें, वक्त, हालात, परिस्थितियां सब कुछ बदलती हुई नजर आएगी। और फिर ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या आपकी टीम सेमीफाइनल या फाइनल में जगह बना पाती है, क्योंकि उससे गेंदबाज को ज्यादा मौके मिलते हैं अपने वो आंकड़े सुधारने के। मोहम्मद सिराज 37वें ओवर की शुरुआत करेंगे। जसप्रीत बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की है। सिराज शुरुआती कुछ ओवर महंगे गए थे, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक दिखाया। 6 ओवर में 29 रन अब तक खर्च किए, 1 विकेट भी लिया है उन्होंने। और याद रखना होगा हमें, बार बार जैसे ही वो 1 विकेट का खेमा दिखता है, पता चलता है कि केएल राहुल का क्या आला दर्जे का कैच था। स्ट्राइक के ऊपर मुशफिकुर रहीम पहली गेंद का सामना करेंगे। शॉर्ट डिलीवरी, सरप्राइज से उस गेंद को खेल और उससे जब उन्हें बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ धकेला, एक सिंगल जरूर मिला, लेकिन शुरुआत अच्छी है सिराज की। Agar Ayush, just going away from what's happening in the center, if you look at India in the 3 matches, they bundled out Australia for 199, they had Pakistan at 191, it's Afghanistan 272, and now Bangladesh at 171. So I don't know whether it's fair to call Afghanistan and Bangladesh underdogs. They've got 272 and 171 for 4. बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इन दोनों टीम ने। मोहम्मद सिराज ओवर में दूसरी बार एक और शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल, एक बार फिर वही सिंगल मिलेगा जो पिछले बार मुशफिकुर को मिला था। इस बार बल्लेबाज हृदय। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे ना मिलिंद, कि 2 ऐसी बड़ी टीम जिनसे उम्मीद थी कि ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगी, वो शायद अंडर प्रेशर या फिर उनके जहन में कुछ अलग चल रहा था कि कितना प्रेशर सिचुएशन है। भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है, भारत के खिलाफ आप खेल रहे हैं, ओडीआई रैंकिंग में भारत नंबर 1 पे है। और अंग्रेजी में एक कहावत है, यू गॉट द एबिलिटी टू डू द मोस्ट व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टेड। तो जब आपसे उम्मीदें थोड़ी कम हो, चीज़ें आपके पक्ष में जा सकती है। मुशफिकुर फिर स्ट्राइक पे,
सिराज की एक और शॉट की डिलीवरी जिसे उन्होंने ड्राइव कर दिया है ऑफ साइड में, पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। तो तीनों गेंद पे रन आए हैं। बांग्लादेश के लिए मुशफिकुर जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्रीज का उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। कभी वो डीप बल्लेबाजी करते हैं, कभी वो क्रीज छोड़ के बहुत आगे आते हैं और चाहते हैं कि गेंद उनकी तरफ थोड़ी तेज़ रफ्तार से आए। छोटी कटकाठी होने के बाद में भी जो जिगरा इन्होंने दिखाया, हमने द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को देखा है ऐसा करते हुए कि क्रीज का अच्छे से इस्तेमाल किया और गेंदबाज की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए रन बनाते हुए नजर आए थे। ओवर द विकेट सिराज, ओवर की चौथी गेंद, ये शॉट बाउंसर है और ये अच्छी बाउंसर थी, लेकिन वाइड का इशारा आ गया है। फर्स्ट अप का भी इशारा उसी के साथ आएगा। ओवर में जो निर्धारित 2 बाउंसर्स एक गेंदबाज कर सकता है, उसमें से पहली फर्स्ट बाउंस आ चुकी है और उसमें भी वाइड का इशारा आया का मतलब बहुत लंबे समय के बाद एक अतिरिक्त रन बांग्लादेश की टीम ने पाया है। 174, 4 के नुकसान पे ओवर में 3 गेंदें बची है। पिछली गेंद जो मोहम्मद सिराज ने की थी उसे वाइड करार दिया गया, तो उन्हें दोबारा अपने रनअप पे जाना होगा और उस गेंद को पूरा करना होगा। यदि यहाँ से अगर हम मुकाबले को बयां करें, स्पेक्टेटर्स को देखें, तो ऐसा लग रहा है कि अनिवार्य है आपको वो नीली जर्सी पहनना। इतनी सारी नीली जर्सी है। 4 डाउन द ग्राउंड, लॉफ्टेड शॉट मिड विकेट के ऊपर से, एक बाउंस खाने के बाद गेंद वहीं फंस गई और फील्डर को मौका मिला शार्दुल ठाकुर को कि वो गेंद तक पहुंच पाए। 2 रन मिलेंगे बल्लेबाजों को। आउटफील्ड कुछ अलग खेल दर्शा रही है। ऊंचा उछाल मिला था, एलिवेटेड शॉट था, एक अच्छा लॉफ्टेड शॉट वहां हृदय के द्वारा, लेकिन जैसे ही 30 यार्ड के घेरे को पार किया, 2 बाउंस के बाद गेंद अचानक से स्टिक हो गई और डिप हुई। ऐसा इशारा रहीम ने भी करके बताया हृदय को कि चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। 176, 4 के नुकसान पे 2 गेंदें बची इस ओवर में। अब तक 6 रन जा चुके हैं। डाउन द लेग साइड गेंद थी जरूर और मौका था कि अगर गेंद शुभमन गिल का वो जो थ्रो सीधे विकेट्स पे जाता तो कोई विकेट भारत को मिल सकता था, क्या रन आउट हो सकता था, लेकिन कई सारे इफ्स और बट्स के बीच में ये मुकाबला आगे चल रहा है। That last shot where the ball plonked onto the ground may be a cause of worry for the Indians, because if the ball does not speed to the boundary and the ground becomes heavy in the evening, then in which case to chase that total is not going to be easy. लेकिन ये फैंस तो ये चाह रहे होंगे कि ज़रूरत ही ना पड़े कि गेंद उस मैदान पे टप्पा खाए। बड़े बड़े हिट्स विराट कोहली, रोहित शर्मा दिखाए। ओवर की ये आखिरी गेंद है, ऑफ साइड में उसे खेल दिया। मिड ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन मिलेगा तो सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 37 के बाद बांग्लादेश का स्कोर 178, 4 विकेट के नुकसान। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। You also have the Panshet and the Khadakwasa lakes, which are not very far away, and those are situated not very far from where we are perched. That's the Maharashtra Cricket Association Stadium, which is hosting the first World Cup match. Bangladesh 178 for 4 after 37 overs. They've faced 120 dot balls. 74 have conceded ones, and obviously the others have come in the 4s and the 6s. Hriday on 16 of 34, Rahim 29 of 33, Thakur 7 overs, none for 41. He's also looking for the first wicket, with Jasprit Bumrah as also looking for his first wicket. The bowling analysis, as we have a little bit of a hold up in play as the Mexican wave, so the first time today that we've seen, that's become a fashion now at most sports events. Bumrah 6 overs, 1 maiden, none for 21. Siraj 7 overs, none maidens, 1 for 37. Pandya just 1 over in which he had to hobble back after that injury, and we haven't seen him coming back, so obviously that's going to be a cause for concern. Thakur none for 41, Yadav 1 for 34 from 8, and Jadeja 2 for 34 of 8. As this is Thakur from the far end, and that's a nice little pull. Is he able to stop that one as the throw comes in from the deep from Kuldeep Yadav, and picks up valuable runs, 179 for 4. Oh, that was a wonderful field for the 3rd or 4th time that we've seen. Couple of 4s definitely stopped by Kuldeep Yadav.
आज ऐसा लग रहा है कि वो यो टेस्ट के अलावा कोई फील्डिंग का भी टेस्ट होता होगा जो कुलदीप यादव देने आए हैं और उसमें पूरी तरीके से खरे उतरे हैं। Yes, plenty of tests that these cricketers go through these days. Here is Thakur in to Hridoy. This time straight to a fielder. He's finally got a wicket that he was looking for. Not the right stroke to play. And Ayush, when we were saying that it's Shardul Thakur who's come in for belt, none for 42. He's now struck and struck well at the right time. इंतजार कर रहे थे उनके पहले विकेट का और उन्हें मिला है। हृदय के रूप में मिली उनको ये सफलता। शुभमन गिल 30 यार्ड के घेरे में मौजूद थे, बहुत ज्यादा उन्हें मेहनत करनी नहीं पड़ी और शॉर्ट गेंद हमेशा एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। जब भी आपको बल्लेबाज को टेस्ट करना हो शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल कीजिए। पुल लगाने की कोशिश थी, बल्ले का हैंडल भी छूटा, एक हाथ से खेला गया था वो शॉट। शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी वो कैच पकड़ना। Was it sweaty palms for the batsman? Because he lost the grip on that bat. Hridoy 16 of 35 caught Gill bowled Thakur. He was looking for his 4s and 6s, 21 dot balls. But at the end of the day, it's the 5th Bangladesh wicket for 179 here in the 38th over. Wickets now. And Bangladesh know that they need to start striking because from here on we're going to have 12 overs. It is Mahmudullah in at number 7, and the question is this partnership, what will they get for Bangladesh? That partnership of 93 was it for the first wicket? Then we had another partnership somewhere at the center of the innings, but short of that wickets have fallen. 194 innings, 5,061 in ODIs, 27 50s and 300s, and that's what the team will want from Mahmudullah. अभी आखिरी बल्लेबाजों की जोड़ी है शार्दुल ठाकुर अगली गेंद के साथ। This time playing it or gliding it down to third man, and before the throw from the deep comes in, there is a single for the asking to take Bangladesh onto 180 for 5. So yes, it was the one which was the slower one. Gill doesn't make any of those mistakes. In fact, that was one would really call it a sitter. But sitters sometimes do elude your hands or palms. Shardul it is, slashes outside the off stump. Can't beat the fielder in the deep, and before the throw can come in, Bangladesh pick up that important run to move to 181 for 5. Mahmudullah 1, Rahim on 31 at the non-strikers end. Mahmudullah in this World Cup did not bat versus Afghanistan, 41 unbeaten versus New Zealand, and was not in the team versus England. So here he is now facing Shardul Thakur. What a bit of fielding there. The level certainly has gone up, and when you're talking of someone of the caliber of Jadeja, he brings that extra spring in the stride. Well, nearly there. These are the ones which sometimes make the difference between that catch and not a catch, as someone would really say. 181 for 5, 4.78 the run rate. Coming up for the last ball of the 8th over, Thakur, and the last of the 38th over. Played it in front of the wicket, and that ends 38 overs. Bangladesh batting first. 181 for 5. MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बांग्लादेश की टीम अच्छी शुरुआत मिलने के बाद लड़खड़ा चुकी है। पहली जो पार्टनरशिप थी पहले विकेट के लिए वो 93 रन की थी, लेकिन उसके बाद 4 विकेट जा चुके हैं और कुल मिला के भी वो 93 रन की पार्टनरशिप हमें नजर आई नहीं है। बांग्लादेश का स्कोर 181, 5 के नुकसान पे 12 ओवर का खेल यहाँ खेला जाना बाकी है। इस इनिंग में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करेंगे। 7 ओवर्स में 37 रन उन्होंने खर्च किए, 1 विकेट लिया। कुल मिला के भारत ने आज 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जिनमें से यदि हार्दिक पांड्या इंजर्ड नहीं होते, उनको वो चोट नहीं लगती, उनके एंकल पे वो चोट नहीं लगती,
तो शायद विराट कोहली का इस्तेमाल हमें देखने को नहीं मिलता। मुशफिकुर रहीम 31 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 35 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 39वें ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। ओवर द विकेट, थाई पैड पे गेंद जाके लगी है। हालांकि क्योंकि उसका उछाल काफ़ी अच्छा था, कोई अपील नहीं की गई, ना ही विकेट कीपर के द्वारा ना ही गेंदबाज के द्वारा, लेकिन सदी हुई गेंदबाजी की है। जो कैच कुछ समय पहले केएल राहुल ने पकड़ा था, रिएक्शन टाइम उनके पास 0.78 सेकंड का था, और वो भी अपने बाईं तरफ जाके उन्होंने वो कैच पूरा किया था। So Usain Bolt at 100 meters 9.58, similar to that. But he had to run. He just had to jump. So there's a massive difference between both the stories. But yeah, very well compared. मुशफिकुर 31 रन, 36 गेंदें अब हो चुकी है जो उन्होंने खेली है, और बड़ी समझदारी से बल्लेबाजी करनी ये तो कहना होगा। मोहम्मद सिराज ओवर में दूसरी बार अपने रनअप के ऊपर बरकरार हैं। एम्पायर को उन्होंने क्रॉस किया। शॉर्ट पिच गेंद, लगातार शॉर्ट पिच गेंदों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। कलाइयों का इस्तेमाल करके फ्लिक शॉट खेल के बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ उसे धकेल दिया और एक सिंगल लेंगे रहीम, और स्ट्राइक पे अब आएंगे मोहम्मदुल्लाह। ये दो वो बल्लेबाज है जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद कर सकती है बांग्लादेश की टीम, क्योंकि उसके बाद वो बल्लेबाज आएंगे जिनके बारे में हम कहते हैं बॉलर्स हु कैन बैट, और फिर जितने रन वो बनाए वो आपके लिए वो एडवांटेज है, वो अतिरिक्त माने जाएंगे। लेकिन आखिरी बल्लेबाजी की कोई जोड़ी यदि है बांग्लादेश के लिहाज से तो वो ये है। स्लिप नहीं लगा रखी है, फील्ड खुली हुई है। एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पे, एक खिलाड़ी डीप फाइन लेग पे, एक खिलाड़ी डीप थर्ड मैन पे और एक खिलाड़ी डीप पॉइंट पे। ना ही कोई खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे है, ना ही कोई खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे मौजूद है। अपने 8वें ओवर की तीसरी गेंद मोहम्मद सिराज, फिर शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल किया। लगातार गुड लेंथ और शॉर्ट लेंथ का मिश्रण रखा है मोहम्मद सिराज ने आज के इस मुकाबले में। पॉइंट की दिशा में धकेला जरूर गया था, फील्डर मौजूद थे, रन कोई मिलेगा नहीं। 3 गेंदों में 1 रन खर्च किया है। तो वहीं मोहम्मदुल्लाह चाहेंगे कि अब वो भी पेस पकड़ें। अब वो समय आ चुका है आखिरी के 10 ओवर में, जब हम जाएंगे बिजनेस एंड जिसे कहा जाता है ओडीआई फॉर्मेट में, कि बल्लेबाज चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रन बने। 4 गेंदों में महज 1 रन अब तक आया है मोहम्मदुल्लाह के बल्ले से। भारतीय फैंस, जितने भी दर्शक यहाँ मौजूद हैं एमसीए स्टेडियम में, वो चाहेंगे गेंदबाजी अच्छी हो। ओवर की ये चौथी गेंद थी, फिर गुड लेंथ डिलीवरी थी, मिडिल और लेग स्टंप के आसपास थी, उसे कलाइयों का इस्तेमाल करके ऑन साइड में ही रखा। रन कोई मिलेगा नहीं। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की गई वो गेंद। रफ्तार का मिश्रण अच्छा किया है। वो स्लोवर बर्न्स भी हमने देखी है, बीच बीच में कटर्स का इस्तेमाल किया है मोहम्मद सिराज ने। हालांकि ठाकुर हमें ज़्यादा मिश्रण करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज क्योंकि अच्छी रफ्तार के साथ भी लाइन और लेंथ के ऊपर उनका काबू रहता है, वो ज़्यादा मिश्रण के ऊपर विश्वास रखते हैं नहीं। रोहित शर्मा जो कि मिड ऑफ की दिशा में मौजूद है, वो आए, उन्होंने कुछ चर्चा की मोहम्मद सिराज से। अगली गेंद फिर लेग स्टंप के आसपास अच्छे उछाल के साथ में वो गेंद आई थी। डॉट, लगातार डॉट गेंदें कही है। 5 गेंदें जो अब तक हुई है इस ओवर में, उनमें से सिर्फ 1 रन खर्च किया गया है, 4 डॉट थी। और रोहित शर्मा के जो संकेत दिए गए हैं मोहम्मद सिराज को, उनकी पालना उन्होंने की है, ये तय है। 182 पे 5 ये बांग्लादेश का स्कोर है। एक और विकेट यदि यहाँ से चला जाता है तो फिर वो जो टेल एंडर्स पिछले क्रम के बल्लेबाज वो हमें नजर आएंगे, और वो क्या करेंगे वो हम आंखों देखे हाल के तहत आपको, हमारे सारे श्रोताओं को बताएंगे। ओवर में आखिरी बार मोहम्मद सिराज, फिर गुड लेंथ डिलीवरी, ड्राइव कर दिया ऑफ साइड में। गेंद जा रही है क्योंकि बाउंड्री पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है, चौका मिलेगा। तो जो ओवर पूरा शांत गया था उसमें तहलका मचाया ओवर की आखिरी गेंद में। चौके के साथ ओवर की समाप्ति। 39 की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 186 5 के नुकसान पे। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। That last ball from Mohammad Siraj was just punched with very little power, but the way it struck the middle of the blade, it just sped to the boundary. In fact, I suspect it really fucks the fielder there who was racing to the ball to the left of us. So end of that over, Bangladesh are 186 for 5, which comprises of 14 fours and 4 sixes. As we see a bowling change, the current run rate
will get them to 238. But if they do up it to 7 per over, 263, and at 8, they might just about finish at 274. Is that good enough? Because India has such a strong batting lineup. Jadeja, 2 for 34 of 8. He is now sending down the 40th over, after which we'll have the third of the power plays sweeping well. The slog sweep, as it's termed now, and before the throw from the deep, which comes in, Shreyas Iyer. We haven't seen him in the thick of the action in the field. It's been Kuldeep Yadav, Jadeja, Virat Kohli, Gill, and that single takes Bangladesh on to 187 for 5. Mahmudullah, 5 of 7. Shot. Square of the wicket once again, finds that gap to perfection, and before the throw can come in, there is a single for the asking. 189, is it? 188 for 5. 46 minutes, so they are on the target. The other cause for worry from an Indian batting perspective is, will Pandya be able to bat? But they won't want that stage to come. Slashed outside the off stump, not connecting well, not middling it well, and the resultant is that they don't get anything. That was a quicker one sent down by Jadeja, 100 kilometers per hour. He's been normally sending them at about 88 to 90 kilometers. In for the fourth time in this over. Once again manages to find a gap into the deep. That will not harm as far as the Indians are concerned, conceding a single. Suryakumar Yadav, the substitute for Pandya, in the deep, and that single takes Bangladesh on to 189 for 5. It's been only singles so far. This time back to the bowler. Jadeja is not going to give anything away. The last ball of the 40th over, his 9th, 2 for 37, 189 for 5. Mahmudullah on strike on 6. Rahim will have to do some big hitting to better that 34, which he's got of 40. The last ball of the 40th over, Bangladesh batting first, 189 for 5. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. अलग अलग बल्लेबाजी पोजीशन के ऊपर जब बल्लेबाजी की है मोहम्मदुल्लाह ने अपनी सहजता को बनाए रखा है. सबसे बेहतरीन जो पोजीशन है उनकी, जहां सबसे अच्छे उनके आंकड़े हैं, वो चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने का है. लेकिन हर एक खिलाड़ी को अपने टीम के हिसाब से अलग अलग जगह पे बल्लेबाजी करनी पड़ती है. आखिरी के 10 ओवर का खेल यहाँ खेला जाना बाकी है और समय हो चुका है पावर प्ले का, जहां वो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस आपको नजर आएंगे. मुशफिकुर जो कि बल्लेबाजी करेंगे, स्ट्राइक पे हैं. 34 रन उन्होंने बनाए हैं, 40 गेंदों का सामना किया. केएल राहुल के सामने थोड़े से छोटे नजर आते हैं कदकाठी में, है दोनों ही विकेट कीपर. अब 10 ओवर के बाद जब समीकरण बदलेंगे तो केएल राहुल विकेट्स के आगे होंगे, रहीम विकेट्स के पीछे होंगे. कुलदीप यादव ओवर की पहली गेंद सिंगल के साथ शुरुआत की. रहीम ऑन स्ट्राइक से अब ऑफ स्ट्राइक पे जाएंगे, और मोहम्मदुल्लाह जिनकी अभी चर्चा कुछ समय पहले की गई थी, जिनके आंकड़े हमने साझा किए थे कि चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए सबसे बेहतरीन औसत है, 50 से ऊपर का इनका औसत है. लेकिन खेल की मांग के अनुसार बल्लेबाज को अपने क्रम में परिवर्तन करना होता है. 6 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 का सामना किया. बांग्लादेश 95 के नुकसान थे. ओवर की दूसरी गेंद फुल लेंथ डिलीवरी थी, सिर्फ डिफेंड कर दिया और ज्यादा रिस्क ली नहीं है बल्लेबाजों ने कुलदीप यादव के सामने. आराम से उनको संभल के खेला है. बीच बीच में जब कमजोर गेंदें आई है तो बड़े प्रहार के लिए गए, बाकी अमूमन सिंगल डबल से ही काम चलाना पड़ा है. ओवर में तीसरी बार कुलदीप यादव ओवर विकेट. इस बार डाउन द ट्रैक जाके वो स्लॉक शॉट खेला, हवा में गेंद मिड विकेट के ऊपर से 6 रन. मोहम्मदुल्लाह के बल्ले से वो करारा स्ट्रोक डबल डिजिट पे उनको ले जाएगा. 12 पे आ चुके हैं, 196 पे पहुंच चुका है बांग्लादेश का स्कोर भी. 5 विकेट जरूर गंवाए, लेकिन वो रफ्तार जो है वो बांग्लादेश ने दूर जाने नहीं दी. कदमों का इस्तेमाल किया, चार्ज इन होके स्लॉक शॉट खेला,
और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन हासिल किए। करारी बल्लेबाजी, समझदारी की बल्लेबाजी, जैसे ही कमजोर गेंद दिखी उसका पूरा भरपूर फायदा उठाया। कुलदीप के सामने पहली बार किसी बल्लेबाज ने इस मुकाबले में छक्का जड़ा है और वो महमूदुल्लाह है। 4 रन माफ कीजिए और चाहिए बांग्लादेश को यहां से, यदि वो 200 का जो मार्क है वो हासिल करना है। तो वहीं दूसरी तरफ अब क्या कुलदीप यादव उस दबाव से बाहर आ सकते हैं? ना सिर्फ गेंदबाजी बल्कि फील्डिंग में भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं। कई बार उनसे कई सवाल पूछे गए हैं जिनके सटीक जवाब उन्होंने दिए हैं। 5 खिलाड़ी जो फिलहाल हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, एक खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग दिशा में, एक खिलाड़ी मिड विकेट की दिशा में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक खिलाड़ी है। तो डीप पॉइंट पे ये वो 5 खिलाड़ी है जो 30 यार्ड के घेरे से बाहर है। इस बार कट शॉट खेल दिया गया, पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद है और जब तक फील्ड करके विकेट कीपर तक पहुंचाया जाएगा एक आसान सा सिंगल। छोर लगातार बदल रहे हैं। 5 गेंदों में से 3 ऐसी गेंदें हैं जो रन देकर गई है बांग्लादेश के बल्लेबाजों को, तो 3 ही रन यहां से बांग्लादेश को चाहिए 200 का आंकड़ा पार करने के लिए। 2 डॉट बॉल अभी तक कुलदीप यादव ने की है। 41वें ओवर की आखिरी गेंद ओवर द विकेट, मिडिल और लेग पे स्टंप की थी, उसे खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में। फील्डर वहां पे शॉर्ट फाइन लेग पे मौजूद है, तो सिंगल के साथ में जसप्रीत बुमराह गेंद को वापस लौटाएंगे। 41 की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 198 फॉर द लॉस ऑफ 5। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। After Maurice Udambe's Kenyan side famously beat the West Indies in 1996. We have a spinner back in action, Ravindra Jadeja, 2 for 37 of 9. And Ayush perhaps was a small little kid in 1996. And look at that West Indies side. We're going to talk of some big names when the Kenyans beat them, this time playing it right in front of the wicket and cannot get a run. As you mentioned about 1996, I was just 1 year old, couldn't even walk, couldn't even talk. So there you are, 191 for 5. The second delivery nudges him for a single on that occasion to pick up of Kuldeep Yadav and to take Bangladesh on to 199 for 5. What did they have? Brian Lara, Richie Richardson, Curtly Ambrose, Courtney Walsh, Ian Bishop, Roger Harper. Big names, and the Kenyans beat them. Straight to a fielder at backward point, and Bangladesh stay put on 199 for 5. Ayush, there were 3,500 spectators in that match, and most of them were Kenyan students who were studying in Pune. So not many had fathomed that the Kenyans could beat a powerful West Indies side. This one a straighter one, the one which kept low, and Bangladesh are not able to capitalize, stay on 199 for 5. The captain and man of the match, Maurice Udambe, but this one from Jadeja is once again the one which does not fetch Bangladesh any run. Only a single conceded, it's over, which is what the Indians would want even if they don't get a wicket. Diving to his left, not able to stop the ball but taking the sting out of it, and a fielder to follow back up, ending 42 overs, only a single conceded. Bangladesh 199 for 5. 38 runs, 2 wickets. Out of 42, 199 for 5 is Bangladesh. World Food India 2023, processing for prosperity. 3rd to 5th of November, Pragati Maidan, changing lives entirely. Know the goodness of millets and the food processing industry's success story. Savor the taste of India in the food street in all its glory. World Food India 2023, processing for prosperity. Book tickets on worldfoodindia.gov.in. रविंद्र जडेजा को 2 विकेट मिले, 1 विकेट कुलदीप यादव को, शार्दुल ठाकुर को 1 विकेट मिला है, मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट चटकाया, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या वो अब अभी नजर नहीं आ रहे, विराट कोहली को चलिए हम गिनते नहीं है, लेकिन बुमराह ने अब तक 1 भी विकेट निकाला नहीं है। सिर्फ 3 गेंदें की थी विराट कोहली ने, वो भी इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे। लेकिन अब बिजनेस एंड में जहां
8 ओवर का खेल खेला जाना बाकी है इस इनिंग में। गेंदबाजी करने के लिए भारत के सबसे उम्दा गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह। 6 ओवर 21 रन, एक मेडन भी था, विकेट हालांकि कोई चटकाया नहीं है। स्ट्राइक के ऊपर रहीम है, 37 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं ओवर द विकेट। शॉर्ट डिलीवरी टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, बल्ले का फेस खोल के उसे बैकवर्ड पॉइंट की तरफ धकेला और फील्ड में इस बार थोड़ी सी चूक हुई है सर रविंद्र जडेजा से और उसके चलते एक आसान सा सिंगल दोनों ही बल्लेबाजों ने लिया। इस खिलाड़ी की तारीफ यदि आप फील्डिंग के लिहाज से करेंगे तो मान के चलिए कि सूर्य के सामने टॉर्च दिखाना इतनी उम्दा फील्डिंग होती है। हालांकि अपने आप को स्ट्रेच किया था, उसी वजह से वो हल्का सा फंबल आया, शानदार फील्डिंग उसे कहा जाएगा। मोहम्मदुल्लाह स्ट्राइक पे 200 रन का आंकड़ा बांग्लादेश ने पार कर लिया है और उसके लिए उन्हें 42.1 ओवर का खेल खेलना पड़ा। 5 विकेट अभी भी बांग्लादेश के हाथ में है। क्या अब यहां से रनों की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है? मोहम्मदुल्लाह स्ट्राइक पे 13 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह इस ओवर में दूसरी बात, अपने रनअप पे बरकरार, अंपायर को क्रॉस किया, डाउन द लेग साइड वो गेंद थी, फ्लिक कर दिया उसे स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर वहां पे मौजूद है, सिंगल से काम चलाना होगा। ईशान किशन वहां फील्डर थे, अच्छी रफ्तार से फील्डर्स ने गेंद के पास आने का कार्य किया है। 2 गेंदों में 2 रन खर्च किए अब तक। 2 सब्स्टिट्यूशन भारतीय टीम ने किए गए। एक तो चलिए समझ में आता है, हार्दिक पांड्या वहां मौजूद नहीं है, लेकिन कोई और खिलाड़ी फिलहाल जैसे ही वो पुख्ता होता है वो पता चलता है कि कौन सा खिलाड़ी है जिनको सब्स्टिट्यूट करके ईशान किशन को बुलाया गया। लेकिन मुशफिकुर 38 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 45 गेंदों का सामना उन्होंने किया है। अब शाम धीरे धीरे संध्या ढलती जा रही है, वो समय आ रहा है जब जो 90% जो हमने आंकड़े बताए थे कि दर्शक यहाँ मौजूद है वो शायद 100% में तब्दील हो। जसप्रीत बुमराह ओवर की तीसरी गेंद के साथ फिर शॉर्ट डिलीवरी कट कर दिया, पॉइंट पे रविंद्र जडेजा, आला दर्जे का कैच। ओह, तारा तोड़ लिया है रविंद्र जडेजा, क्या कैच पकड़ा है, क्या स्तर है इस खिलाड़ी का। भारत को मिला 6ठा विकेट। जसप्रीत बुमराह जो अब तक विकेट की तलाश में थे, उनकी तलाश भी हुई पूरी और सर रविंद्र जडेजा ने अद्भुत कैच पकड़ के पूरा का पूरा मौसम जो है वो परिवर्तित कर दिया है। शॉर्ट पे डिलीवरी थी, कट किया, बैकवर्ड पॉइंट पे जडेजा थे, अपने दाईं ओर उन्होंने छलांग लगाई और एक परफेक्ट से भी परफेक्ट कैच पूरा किया और फिर उनका सेलिब्रेशन। Ayush, Pune is the base of the Sukhoi aircrafts. The pilots are supposed to have an eyesight of 6/9 and not 6/6, an eyesight of 6/9. And I'm sure if Ravindra Jadeja was to apply for an aviator's position, then he would have been flying a Sukhoi or a Rafale without any aptitude test. यकीन मानिए बिलिन, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन जितने भी फैंस यहाँ मौजूद है वो चाहेंगे कि उड़ते जडेजा वो इसी तरीके से मैदान पे देखें। उससे बेहतरीन तरीका कोई और हो नहीं सकता। पूरी जान झोंकता है ये खिलाड़ी। हम लगातार बात करते हैं कि लाइव वायर विराट कोहली है, लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन को फील्डिंग में कभी भी नकारा नहीं जा सकता। अच्छा, उसने कहा कि इफ मिस्टर बुमराह यू हैवंट गॉट अ विकेट, आई विल हेल्प यू गेट अ विकेट। औपचारिक तौर पे स्कोरर की भूमिका रहती है कि जिस गेंदबाज ने विकेट चटकाया है उनके नाम जाए, लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए तो गेंदबाज से ज्यादा कंट्रीब्यूशन रविंद्र जडेजा का था उस विकेट के लिए। नासूर अहमद जो कि आज शकीब अल हसन की जगह खिलाए गए हैं, वो अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, ओडीआई करियर बहुत लंबा नहीं है, 7वां मुकाबला खेल रहे हैं, 116 रन अब तक इन्होंने कुल मिला के बनाए हैं। तो एक मुश्किल परिस्थिति में आए हैं और सामने एक ऐसा गेंदबाज जो ज्यादा मौके आपको देता नहीं है। अभी पिछली ही गेंद पे हमने रविंद्र जडेजा को एक शानदार कैच पूरा करते हुए देखा था और हमने बयां किया जिस खूबसूरती से बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खड़े रविंद्र जडेजा ने अपने दाईं तरफ छलांग लगाते हुए हवा में रहते हुए बराबर हॉरिजॉन्टल वो कैच पूरा किया। That's the position that Yuvraj Singh had specialized, and we all know that Jadeja has taken. I also remember the match between West Indies and South Africa at the Bremont Stadium in Mumbai when Jonty Rhodes took those 5 catches, and all 5 were of a similar nature. These are catches because the ball dips into you. This was a square cut, full-blooded. The ball was traveling, not much of space between the shot and the fielder, and yet he took that one. और नसुम पे दबाव बनाने के लिए अब स्लिप में एक खिलाड़ी मौजूद कर दिया गया है। जसप्रीत बुमराह राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, शॉर्ट पिच गेंद थी, अच्छा उछाल, फर्स्ट अप का इशारा आया है लेग एम्पायर का।
और नसूम के सामने ये एक अच्छी सोच है कि आप एक नए बल्लेबाज के सामने दबाव बनाने के लिए स्लिप में फील्डर लगा दीजिए। वो अलग कहानी है कि अभी 7 ओवर बचे हैं इस मुकाबले में। इस ओवर के बाद रविंद्र जडेजा, हर खिलाड़ी उनको देख रहा है और निहार रहा है, और निहारने लायक तो वो कैच था जो उन्होंने तब्दील किया। कटर का इस्तेमाल किया गया था रहीम के सामने, बैकफुट पे जाके उन्होंने कट किया। बहरहाल इस ओवर में एक और शॉट गेंद। लगातार वो करारे सवाल पूछे जा रहे हैं नसूम से, जिनका जवाब अब तक तो उनके पास नजर नहीं आया। 136 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की गई वो अच्छी गेंद थी जो जसप्रीत बुमराह ने शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ रखी, और टप्पा खाने के बाद गेंद और तेज पहुंची बल्लेबाज तक। क्या अहम भूमिका रह सकती है आज इस स्लिप के खिलाड़ी की, ये एक सवाल है। केएल राहुल अच्छा कार्य कर रहे हैं विकेट के पीछे। जितने भी सवाल इस विश्व कप से पहले पूछे जा रहे थे उनके सिलेक्शन पे एज ए विकेट कीपर, उन सब का करारा जवाब उन्होंने दिया है। 43वें ओवर की आखिरी गेंद, जसप्रीत बुमराह फिर राउंड द विकेट, फुल लेंथ डिलीवरी, क्या बारी किनारा है। केएल राहुल एक्साइटेड थे लेकिन अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया है। रिव्यू भारत के पास 2 बचे हैं, क्या रिव्यू की मांग की जाएगी? सब खिलाड़ी रोहित शर्मा को देख रहे हैं। रोहित शर्मा रविंद्र जडेजा के पास गए, कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। 201 पे 6 बांग्लादेश का स्कोर है। डीआरएस का समय समाप्त हो चुका है, भारतीय टीम ने मांग नहीं की है। केएल राहुल ने जिस एक्साइटमेंट के साथ उस गेंद को हवा में उछाला था, ऐसा लगा कि शायद वो विकेट मिलेगा। फुल लेंथ डिलीवरी थी, सीम पे पड़ी, टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर आई, लेकिन वो बल्ले से थोड़ी सी दूर। चलिए क्या फैसला। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। We are actually at the fag end of the innings, so I wonder why that review was not taken. You can't obviously carry those reviews to the next essay. It starts afresh, but nevertheless, gosh, that was close. That was very, very close. Here is a new over from Kuldeep Yadav, and the Bangladesh batsmen are quite content. Nasim and Mahmudullah in taking that single. 202 for 6. We are now in the 44th over of play. Kuldeep Yadav 1 for 44. He's now sending down his last over, the stipulated 10 overs per bowler. Nasum on strike, yet to get out the mark. He's faced 3 deliveries, and this, I'm sure, for Bangladesh is to use the long handle to advantage, because if you don't get those 40 or 50 runs from here on, then as it is 250 is not a big score from an Indian perspective when they bat with such a strong batting lineup. Here is Kuldeep Yadav, drives it in front, wanted to play it into the extra cover region, but perhaps getting the thick outside edge. 202 for 6. We'll give you the scorecard. Tanzim 51 of Tanzit 51 of 43. This time it's back to Kuldeep Yadav, 1 for 44. How well the Indian bowlers have struck at the right time after that partnership of 93. But after that, it's been the level of fielding which has stood tall. Some of them have really shown well. Jadeja, Gill, this time punching the ball, making room, drawing back, and picking up a single nevertheless. Bangladesh 203 for 6. Mahmudullah on strike on 15. He's the man with experience. He's the man who now needs to belt the ball. We are now into the last 10 overs, so 5 fielders allowed outside the circle. Actually, we are in the 44th over, so 6 to go. Slashes outside the off stump, made room once again. There is a fielder in the deep, and before the throw can come in, Bangladesh move on to 204 for 6. It's all happening. The crowd's now building up. It's a working day today, so I'm sure some of them would have left office a bit early, told their bosses, we want to see some good cricket. Here is Yadav in for the last time of the 10th over, picking up a single before the throw can come in.
And Rahul very alert. Rohit Sharma, the captain there, end of the 44th over Bangladesh, 205 for 6. In the cooking spell, 10 overs, 47 runs to 1 wicket. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. 205 6 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर का खेल इस इनिंग में खेला जाना बाकी है। कुलदीप यादव अपने 10 ओवर का कोटा पूरा कर चुके हैं। 1 विकेट उन्होंने चटकाया था, 47 रन उन्होंने खर्च किए। तो फिलहाल जो 2 बल्लेबाज बांग्लादेश के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं, मोहम्मदुल्लाह और नसुम, लेफ्ट हैंडेड नसुम फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर। दाएं बाएं का वो कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत बेहतरीन रहता है टीम के लिए। से बुमराह इस ओवर की शुरुआत करेंगे। शॉर्ट गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी। अपने आप को रूम देने के लिए बॉडी को पीछे की तरफ मूव किया नसूम ने, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया उस गेंद के साथ। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। शॉर्ट पिच गेंदों का इस्तेमाल अपने इस स्पेल में जसप्रीत बुमराह ने ज्यादा किया है। 8वां ओवर कर रहे हैं, 23 रन अब तक खर्च किए हैं, 1 विकेट उन्होंने चटक लिया है। तो वहीं जो स्कोर प्रेडिक्टर है वो ये बता रहा है कि यदि इसी रफ्तार से रन बनते रहे तो 244 के आसपास पहुंच पाएगा बांग्लादेश, जो कि उनके लिए शायद इतना सेफ है नहीं। चाहेंगे कि और ज्यादा रन आए। ओवर की दूसरी गेंद ब्लॉक हॉल में थी, जड़ों में थी, यहाँ रन आउट का मौका हो सकता है, लेकिन स्टंप से बहुत ज्यादा दूर रहे मोहम्मद सिराज। गेंद को कलेक्ट सही समय पे किया था, हालांकि दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते थ्रो करना कभी भी आसान नहीं था, लेकिन जिस एंगल पे वो मौजूद थे तीनों विकेट्स उन्हें दिख रहे थे। उम्मीद की जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो भी विश्व कप में, कि जब आप विकेट से 10-12 मीटर से ज्यादा दूर ना हो, तीनों विकेट्स आपको दिख रहे हो, तो आमतौर पे आप कनेक्ट कीजिए। फील्डिंग का स्तर बहुत ऊंचा इंटरनेशनल लेवल पे, प्रयास जरूर किया, लेकिन चलिए वो विकेट भारत को मिला नहीं है। अभी भी दोनों ही बल्लेबाज सेफ है। नसुम ने अपना जो हैंड है वो रेस किया और बताया अपने साथी मोहम्मदुल्लाह को कि अभी भी मैं सही सलामत यहाँ मौजूद हूँ। 16 पे बल्लेबाजी करने वाले मोहम्मदुल्लाह इस बार छोर में परिवर्तन किया। बुमराह ने ओवर द विकेट आके वो गेंद डाली थी, सिंगल इस बार भी मिलेगा। 207 बांग्लादेश, 6 विकेट गंवाने पड़े हैं। रविंद्र जडेजा फील्डिंग में जो सेंसेशन उन्होंने आज दिखाया था, केएल राहुल ने एक अद्भुत कैच पकड़ा था। तो वहीं ग्राउंड फील्डिंग में कुलदीप यादव ने भी बहुत कम एफर्ट्स दिखाए नहीं है। जब जब उनके पास गेंद आई है उन्होंने तब्दीलियां दिखाई है। एक स्लिप अब मौजूद, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है जसप्रीत बुमराह के द्वारा। ओवर में चौथी बार इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। शॉर्ट पिच गेंदें ज्यादा की है, ये शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करने की कोशिश थी। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, नसूम के बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं, वरना वो बाहरी किनारा केएल राहुल के हाथों में जाता, भारत को एक और विकेट दिलाता। क्या उछाल देते हैं, पूरा कंधा झोंकते हैं, पीठ को अच्छी तरीके से बेंड करते हैं। अपनी काबिलियत पे गेंदबाजी करता है ये खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 रन खर्च किए हैं। बांग्लादेश के सपोर्टर्स जो यहाँ मौजूद है MCA स्टेडियम में, माफ कीजिए, उनके चेहरे के ऊपर वो शिकन थी, क्योंकि वो गेंद बहुत करारी। बांग्लादेश 207 तक तो पहुंच चुका है। 45वें ओवर में 2 गेंदें बची है, स्लिप को अब हटा दिया गया है। ओवर में 5वीं बार बाहरी किनारा, यदि वो स्लिप होती तो शायद कैच हो सकता था, लेकिन थर्ड मैन की दिशा में 2 बाउंसेस के बाद गेंद पहुंची और एक सिंगल मिला वहां नसूम को। 4 पे वो आ गए। कुलदीप यादव खड़े हैं थर्ड मैन की दिशा में, उनके पास गेंद गई। इससे पिछली गेंद पे स्लिप मौजूद थी, यहां स्लिप को हटाया गया, कटर का इस्तेमाल किया गया, बाहरी किनारा लगा। 2 बाउंसेस के बाद कुलदीप यादव के पास गेंद गई। तो जब किस्मत का आपके पास में साथ है तो उसमें गेंदबाज का क्या ही हाथ है। वो कोशिश कर रहे हैं पूरी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी रही है भारतीय दल के द्वारा। 45वें ओवर की आखिरी गेंद, 5 गेंदों में 3 रन बुमराह ने अब तक खर्च किए हैं। ओवर द विकेट आए हैं इस बार मोहम्मदुल्लाह के लिए, जिन्होंने उसे फ्लिक कर दिया ऑन साइड में। 2 रन की कोशिश है और 2 रन में कंप्लीट कर भी लिया। तो 2 के साथ ओवर की समाप्ति। 45 के बाद बांग्लादेश का स्कोर 210, 6 के नुकसान। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। 4 रन पिछले ओवर से आ रहे थे, लेकिन वो आखिरी मौके के ऊपर सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट किया और 2 रन तब्दील किए। तो बुमराह के 8 ओवर में 18
28 आ चुके हैं, 1 विकेट उन्हें मिले। आखिरी के 5 ओवर का खेल बचा है। बांग्लादेश 210 पे 6 विकेट के नुकसान पे खेल रही है। क्या बचे हुए 5 ओवर्स के अंदर 50-60 रन आ सकते हैं? क्या अपने आप को एक मौका दे सकती है बांग्लादेश की टीम? क्या गेंदबाजों के लिए वो स्कोर कार्ड सेट कर सकती है जहां से वो फिर भी वापसी की कहानी रच सके? ये सारा का सारा दरमदार नसूम और मोहम्मदुल्लाह के कंधों पे है। नसूम अहमद जो आज शकीबुल हसन की जगह पे आए हैं, एक बड़े शूज आपको फिल करने हैं। 11 गेंदों का सामना किया, 4 रन अब तक उनके बल्ले से आए हैं। स्ट्राइक पे वो है तो गेंदबाजी की कमान अब शार्दुल ठाकुर के कंधों पे है। 8 ओवर में 44 रन देके 1 विकेट लिया है शार्दुल ठाकुर ने। एक कच वादा रोहित दादा, ये एक स्पेक्टेटर ने लिख के रखा है अपनी भाषा में। महाराष्ट्र के रहने वाले रोहित शर्मा को आप सपोर्ट कर रहे हैं, भारतीय कप्तान है, अच्छी कप्तानी अब तक रही है उनके इस वर्ल्ड कप में। शार्दुल ठाकुर ओवर की पहली गेंद के साथ शॉट पे डिलीवरी पुल कर दिया है उसे। बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल शॉट था नहीं, लेकिन जब तक विराट कोहली के पास पहुंचता एक आसान सा रन ले लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 130-132 ये वही रफ्तार है जो एक तरीके से पेटेंट करा ली है शार्दुल ठाकुर ने। इसी रफ्तार पे गेंदबाजी करते हैं तो 211 रन यहाँ से बढ़ाना चाहेगा बांग्लादेश इस रनों की रफ्तार को। तो रोहित शर्मा फील्ड में परिवर्तन करते नजर आए। एक दिशा पे मौजूद को शायद थोड़ा सा पीछे भेजा जाएगा। रोहित शर्मा खुद फैंस पे मौजूद है। न्यूजीलैंड से भारत 22 अक्टूबर को टकराएगी तो 19 अक्टूबर को लखनऊ में इंग्लैंड के सामने खेलती हुई नजर आएगी। फिर अगला मुकाबला श्रीलंका से होना है। शार्दुल ठाकुर अगली गेंद जिसे फिर खेल दिया मिड विकेट की दिशा में और 2 रन ले लिए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है। पिछले 2 ओवर्स में हमने देखा है गेंदबाजों के ऊपर, फील्डर्स के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की है मोहम्मदुल्लाह और नसूम ने, और उसमें काफी हद तक उन्हें सफलता भी मिली है। 2 नवंबर को श्रीलंका का सामना होना है भारत से। मुंबई में खेला जाएगा वो मुकाबला। And that's the reason why this match becomes important from an Indian perspective. They've got England and New Zealand, the top 2 sides. England not been playing so well, but if they need to cement their place in the semi-finals, then this match becomes extremely important. बहुत ज़्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस रही नहीं है भारतीय गेंदबाजों की। बस पहला विकेट थोड़ा सा लेट मिला था, उसके बाद पूरी वापसी की कहानी रची है। मोहम्मदुल्लाह स्ट्राइक पे 21 रन बना चुके हैं। स्लिप में कोई फील्डर है नहीं। डाउन द लेग साइड वो गेंद थी, उसे फ्लिक कर दिया। स्क्वायर लेग के पास से गेंद चली जाएगी 4 रन के लिए। एक और दंदना सा चौका। अच्छी शुरुआत हो चुकी है इस ओवर में। अब तक पहली 3 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं बांग्लादेश के लिए। यदि आप दिशा से थोड़े से भटकेंगे तो बल्लेबाज ये इंश्योर करेंगे कि आपको वो फटके लगे। कलाइयों का इस्तेमाल किया, ज्यादा कुछ करना था नहीं। और फ्लिक शॉट, स्क्वायर लेग के फील्डर बस देखते रह गए जब तक उन्होंने भांपा कि उनको दौड़ लगानी पड़ेगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा से। गेंद बाउंड्री लाइन के पार पहुंच चुकी थी। शार्दुल ठाकुर निश्चित तौर पे दबाव में होंगे। 51 रन खर्च कर चुके हैं वो। 1 विकेट उनको मिला है। इस ओवर में 3 गेंदें बची हैं। ओवर द विकेट, फिर शॉर्ट गेंद, फिर पुल कर दिया। फील्डर के ऊपर से गेंद जा रही है 6 रन के लिए। एक और छक्का। मोहम्मदुल्लाह अपनी क्षमताएं दिखा रहे हैं। पिछली बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग, तो इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से छा रहे हैं। क्या शानदार वो शॉट था। Ayush, there's a saying in English that he set the Thames on fire. Here you got 2 rivers, the Mula and the Bhuta river, and he's setting them on fire. यही चाहिए विश्व कप में, तो यही स्तर होना चाहिए बल्लेबाजी का। और इस टूर्नामेंट में अब तक 188 छक्के लग चुके हैं। हालांकि ये मैदान बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं। फुल लेंथ डिलीवरी इस बार ड्राइव कर दिया है। कवर्स की तरफ गेंद जा रही है। एक आसान सा रन जरूर मिलेगा। तो कमबैक डिलीवरी थी ये शार्दुल ठाकुर के लिए, और ठीक ठाक कमबैक किया है, लेकिन थोड़ा सा महंगा ओवर है। 14 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। 1 गेंद इस ओवर में बची है। रन रेट अभी भी बांग्लादेश की बहुत बेहतरीन नहीं है, 5 से नीचे है। 4.89 की रन रेट से बल्लेबाजी की जा रही है। और ये रन रेट शुरुआती 15 ओवर में बहुत अच्छी थी, 6 से ऊपर थी। ऐसी उम्मीद की गई थी उन आंकड़ों को देख के कि शायद बांग्लादेश 300 के ऊपर पहुंच सकेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओवर में आखिरी गेंद बची है। जसप्रीत बुमराह वो फिलहाल डगआउट में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब उनकी जगह कोई खिलाड़ी, क्या शायद ईशान किशन वो खिलाड़ी हैं जो सब्स्टिट्यूट के तौर पे खेलते हुए नजर आए। थोड़ा सा रूम दिया, कट कर दिया। फील्डर वहां पे मौजूद है, लेकिन सिंगल रेले से रोक नहीं पाएंगे। ओवर की समाप्ति हुई है।
46 की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 225 6 के नुकसान पे। चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। So 4 overs, which means a possible 24 deliveries that Bangladesh has. They are on 225 for 6. So even if you average 2 runs or a single per every delivery, 24, they just about finish at 250. The million rupee question is, against the strong Indian batting side, is 250 or 260 good enough? The wicket is slowing down a wee bit, but that's one of the reasons I think that Mahmudullah is making sure that he does not hit the ball along the surface of this wicket. He tries to clobber it over the infield, in spite of the fact that there are 5 fielders now allowed outside the 30-yard circle. Nasum would want to make sure that he rotates the strike, take a single, get the inform. Mahmudullah is on 32 of 27 to face the last 24 and push them on to 270 or 280, which will be far, far better. Siraj to continue, 1 for 42 of 8. Bangladesh 225 for 6. Oh, that's a brilliant stroke. That's a brilliant stroke. And well tried of his own bowling was Siraj, but the ball was travelling like a rocket. He's actually got it on his index finger there, and I hope the damage is not as severe as it is made out to be. The one which he clobbered without using his feet, it hit him on the index finger and then passed the umpire, which I'm sure was a full-blooded stroke. The fielder had no semblance of a chance to stop it, and the Bangladesh side picked up 4 valuable runs. It's taken them on to 229. That was the 16th 4, and they've got 4 sixes. With the physio out there in the center gives me time also to talk of what's been happening, just in case you switched on your transistor sets late. At work, at home, driving back home, it was Tanzit and Litun Das who opened for Bangladesh after they won the toss and decided to bat. Tanzit was the first to go. LBW by Kuldeep Yadav for 51. Played a valuable knock of just 43 deliveries with 5 fours and 3 sixes. Then it was Shantu, the standby captain, the stand-in captain. LBW to Jadeja for 8. Mehdi Miraz was caught by Rahul, the wicketkeeper. Brilliant catch of the bowling of Siraj for 3. Hruday caught by Gill of Thakur for 16. Litun Das was the other batsman who was solid, caught by Gill of Jadeja for 66, 82 deliveries and 7 fours. Rahim was caught by Jadeja of Bumrah for 38. He was playing so well, 46 deliveries, 1 4 and a 6. As we now watch Siraj with things settling down to bowl to Nasum. This time straying there on a line and length was Siraj, speeding at 138, which is what he's been averaging since he bowled his first over during the course of the day. This is the 4th match in the World Cup between the two sides, Bangladesh and India. After losing the first match by 5 wickets against Bangladesh at Port of Spain on March 17, 2007, India have won the next 3 by 87 runs in Mirpur in February 2011, by 109 runs in Melbourne, Australia in 2015, and by 28 runs in Birmingham, England in July 2019. Gives us time with Siraj, the medium fast, now in short, tried to whip it or hook it, but not able to keep his body balance there. His head was all over the place, and they don't get that important run which they're eyeing. Mahmudullah obviously wanting to tell Nasum, don't try anything untoward, stay there, allow me to take the strike as much as possible, and we'll get closer to that target of 260 or 270. 46.5. There are only 5 extras, which obviously talks volumes for the fielding, the wicket keeping and the bowling of the Indian side. This time making room and finding the gap there.
will be difficult for the fielder. A wild chase, but not successful. And Bangladesh pick up 4 valuable runs. I wonder whether that small little talk by Mahmudullah with Nasum has helped the cause. And Bangladesh then move on to 233 with the 17th fall. 270, 280 competitive. Ayush? हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश की टीम को यदि मुकाबले में बने रहना है तो कम से कम 270 के आसपास जाना होगा, वरना उनके लिए प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल. And remember, Pandya doubtful. Once again the same cow shot as it's called. And oh, he's gone. He's gone. Late call there, late appeal into the hands of wicketkeeper Rahul. We all thought that it might be declared a wide. The umpire will have a chase, but the batsman has decided to walk off, and that is a big blow. And Ayush, particularly after Mahmudullah walked down, told Nasum that hang on there, because the moment you have a new batsman, I'm going to find it, or the batsman will find it difficult. And I don't think Nasum decided to listen to the experienced Mahmudullah. और नसूम अहमद के खिलाफ लगातार हमने देखा है, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो या उनसे पहले जसप्रीत बुमराह हो, शॉर्ट पिच गेंदों का इस्तेमाल ही किया गया था और वो चौथे स्टंप के आसपास ही थी. So Siraj picking up his second wicket. He's been expensive. Unusual 2 for 50 with the last ball of the 9th over coming up. I suspect he will bowl the last over of the innings unless they decide to get a spinner on. So Mustafizur Rahman. Finally a Rahman comes out. Ayush, some of these names are so tricky between a Rahim and a Rahman. For some time I kept on calling Mustafizur Rahman till I had to be corrected. We all make mistakes in life. Batsmen commit mistakes, as we saw in the last one. As here is Siraj for the last time of the 9th over, the last of the 47th. Oh, that's a wonderful delivery. Rattled the newcomer. And that is the end of 47 overs with Bangladesh 233 for 7. This over is brought to you by Urja Maharatna ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. आखिरी के 3 ओवर का खेल खेला जाना बाकी है इस इनिंग में. बांग्लादेश 233 पे 7, ये इनका अभी का स्कोर है और कोशिश की जाएगी कि कम से कम 260-270 तक पहुंचा जाए, लेकिन उसके लिए आपको 12-15 रन ओवर में चाहिए. पिछला विकेट नसूम का गिरा था, 18 गेंदों का सामना करके 14 रन उनके बल्ले से आए थे. आसान नहीं रहने वाला है क्योंकि गेंदबाजी करते हुए आपको जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे. हो सकता है कि आखिरी ओवर जो शार्दुल ठाकुर का बचा है उनसे करा दिया जाए या मोहम्मद सिराज से कंटिन्यू करेंगे. रोहित शर्मा की जो सोच है वो कुछ समय में पता चलेगी, लेकिन आज जो पता चला है वो ये है कि आला रहा है भारतीय फील्डर्स का स्तर. जब जिस फील्डर को मौका मिला उन्होंने पूरी तरीके से भुनाया है. रविंद्र जडेजा का एक अद्भुत कैच हमने देखा, केएल राहुल को विकेट के पीछे सफलता मिली है, कुलदीप यादव ने ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी की है. तो 48वें ओवर की शुरुआत, कोई खिलाड़ी स्लिप में मौजूद नहीं है. एक खिलाड़ी थर्ड मैन पे है और एक स्लिप की पोजीशन के आसपास वो खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे पे थोड़ी सी अलग पोजीशन सेट किया. बल्ले का मुंह खोला जरूर था, भाग्यशाली रहे कि कोई अच्छा संपर्क हुआ नहीं, वरना विकेट कीपर के दस्ताने तैयार थे. महमदुल्लाह, ऐसा कहा जाता है आजकल के दौर में कि द अनऑर्थोडॉक्स इज द न्यू ऑर्थोडॉक्स, और ऐसे ही प्रयास करने के लिए महमदुल्लाह या फिर वो खिलाड़ी जो 6-7वें नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं वो हमेशा कुछ अलग करने की सोचते हैं. तो दूसरी तरफ रहमान, जिन्होंने अभी तक एक गेंद का सामना किया था, पिछले ओवर की वो आखिरी गेंद थी, खाता उनका खुला नहीं है. 233 पे 7, 5 से ऊपर के एवरेज की कोशिश करेगी बांग्लादेश. अब कम से कम यहाँ पहुंचा जाए. 2 खिलाड़ियों के बीच में, सुई के बीच में से धागा पिरो दिया है और चौका पाया है. मोहम्मदुल्लाह क्या शॉट खेला, बुमराह की गेंद के ऊपर रफ्तार का फायदा उठाया, सिर्फ बल्ले का फेस खोल के वो स्लिप और थर्ड मैन की दिशा में जो फील्डर थे उनके बीच में से वो गैप ढूंढा और एक आला दर्जे की बाउंड्री. सिर्फ देखते रहे थर्ड मैन की दिशा के फील्डर शार्दुल ठाकुर, और कोई मौका उनके पास था नहीं. कटर का इस्तेमाल किया गया, ऑफ कटर थी वो, बुमराह के हाथ से निकली हुई गेंद.
और शॉर्ट थर्ड और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से वो चौका निकाला। मोहम्मदुल्लाह 36 पे आ चुके हैं। 29 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। जसप्रीत बुमराह जो बहुत ज़्यादा महंगे आज के मुकाबले में साबित नहीं हुए, इस गेंद से पहले उन्होंने सिर्फ 28 रन खर्च किए थे, लेकिन इस चौके के बाद उनके आंकड़े थोड़े से बदल जाएंगे। 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे वो कहलाएंगे। और जो 5 खिलाड़ी बाहर है, में से एक खिलाड़ी मिड विकेट की दिशा में, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक खिलाड़ी डीप फाइन लेग पे, एक खिलाड़ी थर्ड मैन पे। तो चलिए कुछ चर्चाएं की जा रही है वहाँ जसप्रीत बुमराह और उनके साथ में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। फील्ड में परिवर्तन किया गया। थर्ड मैन के खिलाड़ी को डीप थर्ड मैन से वापस सर्किल के अंदर बुलाया गया है। क्या शॉर्ट थर्ड की दिशा में उस फील्डर को प्लेस किया जाएगा? फाइन लेग के खिलाड़ी को अंदर बुला लिया, यानी कि जो बड़े शॉट्स है उनसे बचने की कोशिश की जाएगी। शॉर्ट पिच गेंद की तैयारी हो सकती है। ये ओवर की अगली गेंद 30 गेंद यॉर्कर डिलीवरी थी, ब्लॉक होल में किया, जिसे ऑफ साइड में कैसे खेल दिया बल्लेबाज ने। हालांकि इतने ज़्यादा कन्वेंशनल थे नहीं मोहम्मदुल्लाह, लेकिन वो संपर्क उनको 1 रन दिला गया। 238 पे 7 बांग्लादेश। 3 गेंदें और बची है इस ओवर में। 138 kilometers against 142. This could be a toe crusher. और इंजरी कंसर्न आज हमने देखा है कि आपने टोज की बात की, एंकल से तो जूझ रहे हैं हार्दिक पांड्या। क्या पता बल्लेबाजी कर पाएंगे या नहीं। आखिरी के 10 ओवर के अंदर आंकड़े बुमराह के बहुत बेहतरीन है। तजुर्बा उनका साफ दर्शाता है। जो नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने खेले, मोहम्मद सिराज को लगा रखा है थर्ड मैन की दिशा में, डीप थर्ड मैन पे वो खड़े हैं। रविंद्र जडेजा पॉइंट की दिशा में मौजूद है। तो कोण में परिवर्तन किया गया। जसप्रीत बुमराह राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। शॉट बॉडी के ऊपर गेंद कराई थी, ज्यादा रूम दिया नहीं है। ये अच्छी सोच रही है जसप्रीत बुमराह की। 145 की रफ्तार की वो पिछली गेंद थी। अच्छी रफ्तार है, अच्छा उछाल है, गुड लेंथ, शॉर्ट पिच का मिश्रण उन्होंने अच्छा किया। और चाहे फॉर्मेट खेल का कोई भी क्यों ना हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो या T20 हो, आमतौर पे कहा जाता है कि ये गुड लेंथ डिलीवरी इज ऑलवेज ए गुड लेंथ डिलीवरी। मुस्तफिजुर के खिलाफ, जिन्होंने अब तक इस मुकाबले में खाता खोला नहीं है, 2 गेंदों का सामना किया है, अपनी तीसरी गेंद का सामना करने को तैयार है। ओवर की ये 5वीं गेंद है। राउंड द विकेट, ब्लॉक होल में, जड़ों में थी वो गेंद, उसे खोद के निकालने की कोशिश थी। क्या यह रन आउट हो सकता है? दूसरे छोर पे मोहम्मदुल्लाह क्या फंसे हैं। गेंद जाके स्टंप्स को लगी तो थी। 144 की वो गेंद, रफ्तार पकड़ ली है जसप्रीत बुमराह ने। अब इस रफ्तार के ऊपर यदि आप इनकी गेंद पे प्रैक्टिकली बैठ पाएं तो पुणे से मुंबई का सफर लमसम 1 घंटे में तय हो जाएगा। लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय वो लेंगे नहीं। 1 गेंद बची है। बहुत क्लोज कॉल था, लेकिन वो आउट दिया नहीं गया। रन आउट का मौका था जरूर। फील्डर्स ने अपनी चुस्ती दिखाई है। 48वें ओवर की आखिरी गेंद, जसप्रीत बुमराह गेंद को उन्होंने पकड़ा और राउंड द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत की है। शॉर्ट गेंद है, अच्छे उछाल के साथ गेंद गई। डॉट के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। 48 के बाद बांग्लादेश का स्कोर 238 7 के नुकसान। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. Yes, we've seen some exhilarating, exuberant bowling from Jasprit Bumrah. It sounds quite simple as far as he's concerned. A thinking bowler that we keep on talking about. Bumrah, of course, has had such a wonderful and successful return to international cricket after a back injury. Kept him away for nearly a year. Can you imagine being away from the game for a year and coming back with a bang? And yes, unlike his bowling, which remains as menacing as it was before the surgery, the disconcerting pace and spellbinding skills have of course stayed loyal to him, but his ability or adaptability in conditions that have little to offer for the bowlers has been striking. We've seen it today. His spell so far, he will bowl, I suspect, the last over, but his spell so far, 9 overs, 1 maiden, 1 for 33. Could have been far better. In fact, we should have been looking at 2 for 33, if not for 3 for 33. Siraj, it will be to bowl over number 49. He's got a figure of 2 for 50 of 9, and the run rate now creeping towards 5, 4.96. Will they get to 250? I don't think
that's going to put pressure on the strong Indian batting lineup with batting right up to number 7, in fact down to number 8. Marshalling the field now, Rohit Sharma. Here is Siraj into Mahmudullah, who's got so much of responsibility. He's got the fielder there, will not get to it, and a single. In fact, they take the second run, and before the throw can come in from the deep. So that double takes Bangladesh onto 240 for 7. There are plenty of houses all around this beautiful stadium, the Maharashtra Cricket Association stadium, which is hosting its first World Cup match. We're going back to the first ODI, which was played here on the 13th of October 2013, India versus Australia. And when India bat, of course, this is the favorite ground of Virat Kohli, who's got 200s in the ODIs. So too KL Rahul, who's got 108 versus England in 2021. The only non-Englishman to get 124 is Johnny Bairstow. Driving it well past the bowler, but doing well Siraj on the follow-through and stopping what surely would have been 2 runs. The 5th of the centurions on this ground has been the local boy Kedar Jadhav, 150 versus England in 2017. Ayush, when the Indian side comes to bat, which shouldn't be long from now, a 30-minute break, Virat Kohli 200s in the ODIs on this ground and KL Rahul 100 on this ground. So 3 of the 100s of the 5 have come from 2 cricketers who are playing in this match for India. Here is Siraj. Oh, that's a massive one. That's massive. Ayush, the fielders kept on looking at the ball and they said, no way are we going to get anywhere close to it. So a massive 6 for Mahmudullah, coming at the opportune moment at the right time. He stepped there, middle and off stump, and on the onside, clobbered it right into the stands for a huge 6. Takes Bangladesh onto 246. 6 sixes in this innings, and 7 fours, 17 fours. So 17 fours, taking the total on to 246 for 7. The run rate for the first time after ages has crept up to 5.07. A wide takes Bangladesh onto 248 now for 7. We've got the 49th over, and the best part about India and their bowling has been the speedsters, including Shardul Thakur, have been very quick, and on this wicket, to fathom that pace and the bounce, the Bangladesh batsmen have found it that much more difficult. और उसी की वजह से हमने देखा था कि केएल राहुल को अच्छा कैच पकड़ने को मिला, शॉर्ट गेंदों का अच्छा इस्तेमाल है. Here is Siraj, full toss converted well, but the ball travels straight to a fielder, Jadeja it is, and they get a single to take Bangladesh onto 248 for 7. So 6 plus 2, 8, a wide 9 and 10 runs conceded by Siraj here in this over. That's made sure that Bangladesh push themselves closer to 250 plus. It will be the boy who yet needs to get off the mark, Mustafizur. He would want Mahmudullah to be on strike as much as possible. He wants to take a single, but fielded well by Kuldeep Yadav. Yes, we've seen some of the Indian fielders in the thick of the action, not only as bowlers, but both the spinners, Kuldeep Yadav and Ravindra Jadeja, have been outstanding in the field. So Bangladesh, the last ball of the 49th over coming up, they are looking at 250 possibly. Psychologically it helps them. Yorker driven well, and taking the sting out of that ball was Siraj. In the 49 overs, the last 6 deliveries coming up, Bangladesh 248 for 7. This over
is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। जो अच्छा डांस करेगा वो टीवी पे आएगा। एक ओवर जो बांग्लादेश के पास है स्कोर को बढ़ाने के लिए। अब कितना बढ़ा सकते हैं? क्या 10 रन पा सकते हैं? क्या 15 तक जा सकते हैं? क्योंकि सामने चुनौती बहुत बड़ी है। जसप्रीत बुमराह 9 ओवर अब तक किए हैं, 33 रन खर्च किए, 1 विकेट उन्हें मिला। लेकिन बांग्लादेश 248 पे 7 है। क्या 260 तक जा सकती है या उससे भी पार जा सकती है? ये एक सवाल। जिस तरीके की बल्लेबाजी अब तक महमूदुल्लाह ने की है, 34 गेंदों में 46 उनके बल्ले से आए हैं, कुछ बड़े स्ट्रोक्स उन्होंने दिखाए हैं। बहुत ज़्यादा स्तब्धम होंगे नहीं यदि 260 तक पहुंच जाए बांग्लादेश। चलिए, हर सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा। 5.06 की रफ्तार से अब तक बांग्लादेश ने रन बनाए हैं। इस आखिरी ओवर में कितने बना पाते हैं? बुमराह इस इनिंग में आखिरी बार ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, जड़ों में गेंद डाली है। अपील जरूर कर रहे थे लेकिन शायद बल्ले का किनारा लगा है। रोहित शर्मा को अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्या गेंद डाउन द लेग साइड जा रही थी, और उन्होंने इशारा करके ये भी बताया कि मुझे नहीं पता, रिव्यू की मांग की है। DRS की मांग भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने की है। तो क्या वहां बैट इन्वॉल्व नहीं था? भैया लास्ट ओवर है तो रिव्यू ले लो ना। और देखते हैं कि उस रिव्यू का निर्णय क्या आता है। आखिरी ओवर में महमूदुल्लाह जो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं अभी इन दोनों में से, या कह लीजिए कि यदि कोई विकेट गिरता है तो उसमें भी अब जो टेल बची है जो ज़्यादा रन बना सकते हैं। 5 गेंदें बची हैं, बल्ले का किनारा लगा और फिर गेंद जाके पैड्स पे लगी है। तो ये रिव्यू भारत को गंवाना पड़ेगा। हालांकि औपचारिक तौर पे थर्ड अंपायर का निर्णय आना अभी बाकी है। पड़ेगा औपचारिक निषेध का आ चुका है औपचारिक निर्णय, नॉट आउट का वो इशारा। गेंद पहले बल्ले पे गई थी महमूदुल्लाह के और उसके बाद अंदरूनी किनारा लेके उनके पैड पे लगी। ओवर में दूसरी बार जसप्रीत बुमराह डॉट के साथ शुरुआत की है। दबाव महमूदुल्लाह पे होगा, यॉर्कर बोल्ड हिम, मिडिल स्टंप पे जाके लगी वो गेंद। महमूदुल्लाह के विकेट का पतन, भारत को एक और सफलता। जसप्रीत बुमराह के नाम आज के दिन का दूसरा शिकार। क्या गेंदबाज है, क्या गेंदबाजी का स्तर है। आखिरी ओवर में अंडर प्रेशर, जब आप चाहते हैं कि कम से कम साइकोलॉजिकली अपने ओपोनेंट को कोई रन ना दे। पिछली गेंद पे LBW की मांग की जरूर थी, वहां सफलता ना मिली, तो यहाँ पे गेंद सीधे जड़ों में डाली मिडिल स्टंप पे। इससे बेहतरीन गेंदबाजी नहीं हो सकती। कोचेज आमतौर पे आपको कहते हैं इधर हिट द टोज और द नोज। टोज चुनी, मोहम्मदुल्लाह बाहर 46 बना के गए, 36 गेंदों का सामना किया, 3 चौके 3 छक्के 17 डॉट, 127.8 की स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अपने आप को नॉट आउट नहीं रख पाए। 4 गेंदें मुकाबले की बची थी, चलता किया जसप्रीत बुमराह ने। I personally feel, Ayush, that they may not have got to that figure of 280 or 290, but considering that India is such a strong, Shoriful Islam will now bat at number 10. But just going back, when you're looking at this Bangladesh side, with a strong bowling attack from India, 3 medium pacers, 2 spinners, 5 of them balanced attack, Bangladesh I think have done well to get to 248. बिल्कुल एक स्कोर बना लिया अच्छा खासा, लेकिन क्या ये सम्मानजनक है? ओवर की तीसरी गेंद फिर जड़ों में थी, अपने आप को थोड़ा सा रूम दिया शरीफुल ने और उसके बाद ऑफ साइड में धकेल दिया। सिंगल लिया इस ओवर का पहला और एकमात्र रन। 3 गेंदें की जा चुकी है, आखिरी ओवर ये इनिंग का है और उसमें सिर्फ 1 रन खर्च करना। जसप्रीत बुमराह अपना स्तर दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्यों उनको इतना ज़्यादा माना जाता है, क्यों उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास दिखाया जाता है भारतीय टीम के द्वारा? चाहे पहले कप्तान विराट कोहली थे, अभी रोहित शर्मा है, लेकिन इनके ऊपर वही कॉन्फिडेंस। शॉर्ट गेंद ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऑफ साइड में गेंद गई, लेकिन एक आसान सा सिंगल लिया। शरीफुल 1 रन पे, मुस्तफिजुर भी 1 पे, लेकिन एक एक करके पार नहीं पड़ेगी। 250 का आंकड़ा पार करना है, 250 पे पहुंच चुके हैं। 8 विकेट के नुकसान पे शॉर्ट गेंद थी, रूम क्रिएट करना चाह रहे थे, उनका पीछा किया जसप्रीत बुमराह ने। ये रॉजर फेडरर का शॉट था और उसमें भी शायद नेट बीच में आ गई। 2 और गेंदें बची है इस इनिंग में, 2 और गेंदें बची है इस ओवर में।
जसप्रीत बुमराह एक और यॉर्कर। एक्यूरेसी का यदि कोई दूसरा नाम है, यदि कोई पर्याय ढूंढा जाए तो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह एक ज्यादा बुरा विकल्प है नहीं। 4 गेंदें अब तक की है, 1 शॉर्ट पिच बाउंसर थी, उसके अलावा लगातार यॉर्कर गेंदबाजी की है, अपनी सटीकता दिखाई है। बांग्लादेश ने 250 का आंकड़ा टच कर लिया है, 250 8 विकेट के नुकसान पे। संध्या का समय हो चुका है, फ्लड लाइट ऑन है, आखिरी गेंद इस इनिंग की। क्या एक बाउंड्री लाई जा सकती है? जसप्रीत बुमराह के खिलाफ वो रिस्क उठाई जा सकती है। शॉरिफुल स्ट्राइक पे शॉर्ट गेंद ऑफ साइड में खेल दिया, फील्डर की मौजूदगी से दूर। 6 रन के साथ इनिंग की समाप्ति करेंगे 256 8 के नुकसान पे। आखिरकार उस आखिरी ओवर की उस आखिरी गेंद के ऊपर शॉरिफुल के पल्ले से वो बड़ा हिट आया। 256 पे जिसने बांग्लादेश को पहुंचाया, अपने आप के लिए रूम क्रिएट किया, इनसाइड आउट शॉट खेला और कोई मौका नहीं कवर्स के फील्डर के पास। रोहित शर्मा के चेहरे के ऊपर हल्की सी शिकन थी, लेकिन शर्मा जी इतना फर्क नहीं पड़ता है। 256 का आंकड़ा शायद बहुत बड़ा ना हो, लेकिन क्या पारी रही है। बीच बीच में हमने वो कैमियोज देखे हैं। पहले मोहम्मदुल्लाह आए, उन्होंने अपना बल्ला चलाया, 2-3 छक्के 3 चौके उन्होंने लगाए और फिर इस आखिरी गेंद पे छक्के के साथ पारी की समाप्ति हुई। भारत को जीत के लिए 257 रन यहां से चाहिए। 5.14 की स्कोर रेट से रन बनाने पड़ेंगे। जो स्कोर कार्ड है वो कुछ इस प्रकार। तंजीद सबसे पहले विकेट उनका पतित हुआ, 51 रन उन्होंने बनाए। लिटन दास के बल्ले से 66 आए थे। वहीं 8 रन की छोटी सी पारी बांग्लादेश के कप्तान शांतो ने खेली। मेहदी हसन ने उसका योगदान दिया तो 16 रन जिलॉय ने बनाए। मुशफिक और अच्छे फॉर्म में थे। रहीम के बल्ले से 38 रन आए थे। मोहम्मदुल्लाह 46 की आतिशी पारी खेली, जिसमें 3 छक्के 3 चौके शामिल थे। लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, सिराज का शिकार बने। 14 रन उनके बल्ले से आए थे। मुशफिक, मुस्तफिजुर और उनके साथ में शरीफुल, ये 2 वो खिलाड़ी थे जो नाबाद रहे, ज्यादा रन का कंट्रीब्यूशन कर नहीं पाए। भारतीय गेंदबाजों में सिराज थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हुए थे, लेकिन सफलता उनको निश्चित तौर पे मिली है। 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया था। जिंदल पैंथर TMT रीबार्स। ये क्या है? वर्ल्ड कप है हार्दिक भाई, देश की उम्मीदों का वजन है, लिफ्ट तो करना पड़ेगा। तू पहले इनको उठा रिशु। वर्ल्ड कप है, थोड़ा एक्स्ट्रा तो बनता है। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। जीतेगा।